मैदान की पहली उपलब्धि है। उन्होंने शानदार 100 रन पूरा किया, जिसके एवज में उन्हें पुरस्कार बालाजी ज्वेलर्स के प्रोपराइटर नीलेश ठक्कर, जतिन ठक्कर के द्वारा पुरस्कृत किया गया। कहाँ हो आप? कहाँ हो? पुणे के घर में अभी फोन आया, 5 मिनट में निकल रहे हैं। तो रेस्ट हाउस में कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो ना, खिलाड़ी रेडी हैं, उनके हाथ से क्रॉस होगा बोल के रुके। और रवि माला को खुद पहन लिया अभी, और बिना माला को। अच्छा, शंकर जी। पाँच मिनट रेस्ट हाउस जाएंगे, सब कार्य करते हैं वहीं। आगे है, पुनीत के यहाँ से निकल रहे रेस्ट हाउस, सब कार्य करता है, उसका स्वागत करेंगे, फिर ये यहीं आएगा। 3 बजे भी चालू होगा, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। सब रेडी, खिलाड़ी सब खावा। अलग से बना साथ में खा लेना ना। सुरेश ठाकुर सर जी, अतिथि का आगमन बस 5 मिनट में होने वाला है, फोन आ चुका है। दोनों ही टीम के कैप्टन और फ्रेंचाइजी कृपया क्रमबद्ध हो जाएं। 5 मिनट के अंदर हमारे आज के मुख्य अतिथि यहाँ पहुंचने वाले हैं। दोनों ही टीम के कैप्टन और फ्रेंचाइजी, उनसे अनुरोध है कि कृपया लाइनबद्ध हो जाएं। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, पोलेश मिश्रा जी, जहां कहीं पर भी हो यहां पर आएंगे। पोलेश मिश्रा जी, विधायक महासमुंद लोक विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, आज हमारे इस दूसरे सेमीफाइनल के मुख्य अतिथि होंगे। तो मेरा अनुरोध है कि दोनों ही टीम के कैप्टन और फ्रेंचाइजी कृपया अपनी टीम को लेकर मैदान में पहुंच जाएं। साथ में उनके होंगे पुनीत सिन्हा जी, महामंडलेश्वर कलार समाज, और आकाश अग्रवाल, अधिवक्ता एवं समाज सेवी। साथ में होंगे प्रेमलाल सिन्हा जी, संरक्षक कलार समाज। इसके अलावा उनके साथ होंगे अतिथि के रूप में महेंद्र डड़सेना, जितेंद्र सिन्हा, आत्माराम सिन्हा, शैलेंद्र डड़सेना, ओम सिन्हा, पुष्पराज गजेंद्र, राजू सिन्हा, सुरेश सिन्हा, आत्माराम गजेंद्र, योगेंद्र डड़सेना। ये सभी इस आज के आतिथ्य में दूसरे सेमीफाइनल में होंगे। मेरा समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया गेट के पास पहुंच जाएं स्वागत के लिए। और दोनों ही टीम के कैप्टन और फ्रेंचाइजी अपनी अपनी टीम को लेकर मैदान में लाइनबद्ध हो जाएं। आज जो मैच खेला जाना है यहाँ पर, दूसरा सेमीफाइनल, वो हीरो राइडर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर।
दोनों ही टीम के फ्रेंचाइजी, जबकि बालाजी ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी जतिन ठक्कर और नीलेश ठक्कर यहां पर पहुंच चुके हैं अपनी टीम को चीयर अप करने के लिए। दूसरी तरफ हीरो होंडा के कोमल चौबे और शैलेन अग्रवाल, ऑटो केयर राजीव अग्रवाल, ऑटो केयर के संस्थापक प्रोपराइटर यहां पहुंच चुके हैं। उनके साथ नवीन सभी अपनी टीम को चीयर अप करेंगे। आज यहां पर कोशिश रहेगी कि वो फाइनल खेले, जबकि फाइनल में पहुंच चुकी है ब्रदर ब्लास्टर, जो अपराजित टीम थी पूरी तरह से, जिनके फ्रेंचाइजी हैं इस शहर के आन बान शान गोल्ड मेडलिस्ट प्रेम राजन रौतिया। देखना होगा फाइनल में कौन सी टीम इस ब्रदर ब्लास्टर के साथ भिड़ती है, जबकि आज ये दूसरा सेमीफाइनल यहां पे कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे यह टूर्नामेंट ऊंचाइयों की ओर पहुंच रहा है और अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहा है, वैसे वैसे काफी बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिल रही है इस टूर्नामेंट में। कल ही यहां पर दीपक दास के द्वारा पहला शतक 100 बनाया गया इस मैदान पर। अब आज देखना है, जबकि 50 आज दो खिलाड़ियों के द्वारा 50 लगाई गई। अब ये मैच आज जो दूसरा सेमीफाइनल है, देखना है इसमें कितनी 50 या 100 आते हैं। लगातार खिलाड़ियों के खेल में निखार आता हुआ और उसी उद्देश्य से यह टूर्नामेंट का आयोजन इस जिले में किया जाता है। इस जिले का सबसे खूबसूरत ग्राउंड पिथौरा का शहीद भगत सिंह खेल मैदान, आज जिसे दुल्हन की तरह सजाया है हमारे सभी समिति के सदस्य अंजय सिन्हा, ब्रिजेश ठाकुर, पोलेश मिश्रा, भोजराज डरसेना, अनिमेश डे, कोमल चौबे, राजेश चौधरी, रवि अग्रवाल और रामू तिवारी, लोकनाथ डरसेना, बैगा भैया, ये सभी इस पूरे मैदान के करता धरता है, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस मैदान को सजाया है। मेरे साथ आज जो स्कोरर रहेंगे कुछ ही देर में आपको बता दिया जाएगा, और दोनों ही टीम के कैप्टन से मेरा अनुरोध है कि ऑनलाइन खिलाड़ियों का प्लेइंग 11 नाम आप शीघ्र जमा कर दें, ताकि जो औपचारिकताएं हैं मैच प्रारंभ होने के पूर्व वो सारी पूरी कर ली जाएं और मैच अविलंब यहां पर प्रारंभ किया जा सके। दोनों ही की टीम के कैप्टन फ्रेंचाइजी अपनी टीम की प्लेइंग 11 यहां जमा कर दें।
थोड़ा डीजे वाले भाई थोड़ा साउंड बढ़ाएंगे। ठीक है। दोनों ही टीम के कैप्टन और फ्रेंचाइजी ध्यान दे। खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। हमारे अतिथि पहुंच चुके हैं, दोनों ही टीम के खिलाड़ी जल्दी से हीरो राइडर्स और दोनों बालाजी ब्लास्टर के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे।
बालाजी दोनों ही और टीम के हीरो खिलाड़ी राइडर्स। और हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं वो कृपया गेट के पास आ जाएंगे। दोनों ही टीम के खिलाड़ी कौशल दास मानिकपुरी जी की टीम और ब्रिजेश भी आपकी टीम, कोमल महाराज जी आप यहां पर आएंगे। चाय वाय हो गया सब, लेके चल दे, वहीं पर लेके चल दो तो फटाफट देना है चाय। और वो कोमल भैया और समिति के जितने भी खिलाड़ी हैं वहां पर हैं, कृपया यहां पर आएंगे। संजीत भाई चलो आओ, आ गए, चलाओ 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 चलाओ, आओ कमलेश भी आओ, चलाओ चलाओ। चलो ना, आओ ना। क्या बोले भैया? फोन ही नहीं उठा, चलो सो गया। नितिन 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 अविनाश मित्तल जी आप भी यहाँ आएंगे। दोनों ही टीम के कप्तान और उनके खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। एम्पायर महोदय आप लोग से भी निवेदन है, कृपया आ जाएंगे। अतिथि सीधा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात यह मैच प्रारंभ होगा। हमारे अतिथि महोदय योगेश्वर राजू सिन्हा जी का आगमन हो चुका है यहाँ पर, मैं आपको सभी को बता दूं। सुरेश ठाकुर सर जी बता देंगे आप। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आज हमारे इस दूसरे सेमीफाइनल के मुख्य अतिथि होंगे योगेश्वर राजू सिन्हा जी, विधायक महासमुंद विधानसभा, और उनका आगमन यहाँ हो चुका है। उनके साथ होंगे पुनीत सिन्हा जी, महामंडलेश्वर कलार समाज, और आकाश अग्रवाल, अधिवक्ता एवं समाज सेवी, वे भी आज यहाँ पे आतिथ्य करेंगे। उनके अलावा सभी विशेष अतिथियों का आगमन यहाँ हो चुका है और वो शीघ्र ही मैदान पहुँचने वाले हैं। दोनों ही टीम लाइनबद्ध हो जाएं और जैसे ही वो आते हैं पहले वो परिचय प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात मैच का शुभारंभ यहाँ कर दिया जाएगा। दोनों एम्पायर्स पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यह मैच प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल हीरो राइडर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर। और आज जो पहला सेमीफाइनल खेला गया उसमें विजय प्राप्त करके ब्रदर ब्लास्टर ने फाइनल में प्रवेश किया है। अब देखना यह है कि कल यहाँ जो फाइनल मैच खेला जाएगा उसके साथ कौन सी टीम टकराती है। दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम कल यहाँ। और सुरेश ठाकुर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मैच में मुख्य अतिथि के रूप में योगेश्वर राजू सिन्हा जी, विधायक महासमुंद विधानसभा, इंद्रजीत सिंह गोल्डी बड़े भैया, वो भी यहाँ अतिथि के रूप में विराजमान होंगे। साथ ही साथ शंकर अग्रवाल जी का पुनः आगमन होगा। नीरज गजेन जी, जिला अध्यक्ष महासमुंद, माननीय ईश्वर सिन्हा जी, पुनीत सिन्हा जी, प्रेमलाल सिन्हा जी, महेंद्र डरसेना जी, जितेंद्र सिन्हा जी, आत्माराम सिन्हा जी, शैलेंद्र डरसेना जी, ओम सिन्हा जी, पुष्पराज गजेन जी, राजू सिन्हा जी, सुरेश सिन्हा जी, आत्माराम गजेन जी, योगेंद्र डरसेना जी, इनकी उपस्थिति आज इस मंच की गरिमा बढ़ाएगा। और पुनः तत्पश्चात यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया पूर्ण होगा। सुरेश सर। बिल्कुल, हमारे अतिथि यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे उनके साथ होंगे इंद्रजीत गोल्डी, भारतीय जनता पार्टी महासमुंद, नीरज गजेंद्र
और उनके साथ होंगे माननीय श्री शंकर अग्रवाल जी। ये सभी अतिथि कुछ ही क्षणों पर मंचासीन होंगे और हमारा खेल दूसरा सेमीफाइनल बिना विलंब के प्रारंभ हो जाएगा। अतिथियों का आगमन होने जा रहा है और हमारे क्रिकेट यंग क्लब के सभी सदस्य मुख्य द्वार पर उपस्थित हैं। आप सभी खेल प्रेमियों से भी निवेदन है जल्द से जल्द आकर आज के इस सेकेंड सेमीफाइनल का आनंद उठाएंगे। और ये सेमीफाइनल है हीरो राइडर्स और बालाजी ब्लास्टर के बीच सर जबरदस्त। अतिथि आ चुके हैं जी स्वागत है सर। जी। सर अतिथि आ चुके हैं भैया और हमारे अतिथि लाइन अप हो जाइए आ चुके हैं। दोनों ही टीम लाइन अप हो भाई जाए। प्लीज आ चुके हैं अतिथि। जल्दी से दोनों टीम में लाइन अप हो जाए। ब्रिजेश भैया तुरंत लाइन अप होइए, टॉस की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। सर हमारे अतिथि आ चुके हैं, जल्दी से जल्द लाइन अप हो जाए। और जैसा कि आप जान रहे हैं आज दूसरा सेमीफाइनल यहां पर खेला जाएगा। जैसे जैसे यह टूर्नामेंट अपने अंतिम पड़ाव की ओर
पहुंचते जा रहा है। एक से एक मैच, रोमांचक मैच दर्शकों को देखने के मिलेंगे आज, जबकि दूसरा सेमीफाइनल काफी रोमांचक हीरो राइडर वर्सेस बालाजी ब्लास्टर के बीच खेला जाएगा, जबकि पहला सेमीफाइनल यहां पर पहुंची है। फाइनल में ब्रदर ब्लास्टर, देखना है कल उसके साथ कौन सी टीम यहां पर भिड़ेगी और 61,000 रुपए पुरस्कार का प्रथम विजेता बनेगी और यह चमचमाता हुआ कप हमारे अतिथि आज के श्री योगेश्वर राजू सिन्हा जी, विधायक महासमुंद, आकाश भैया नहीं आ रहे ना, और उनके साथ होंगे इंद्रजीत गोल्डी, महासमुंद भाजपा नेता। साथ में रहेंगे हमारे नीलेन्द्र गजेंद्र, नीरज गजेन जी सर, नीरज गजेन जी, नीरज गजेंद्र जी रहेंगे अतिथि के रूप में, और साथ में रहेंगे पुनीत सिन्हा, महामंडलेश्वर कलार समाज। ये सभी अतिथियों के स्वागत के लिए हमारे सभी समिति के सदस्य गेट पर पहुंच चुके हैं और निश्चित ही कुछ ही क्षणों में अतिथि यहां पर का आगमन होगा और यह मैच अविलंब प्रारंभ कर दिया जाएगा, जबकि दोनों एम्पायर्स और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर लाइनबद्ध हो चुके हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हमारे बीच अतिथि की भूमिका में रहेंगे विधायक महासमुंद योगेश्वर राजू सिन्हा जी, और उनके साथ रहेंगे इंद्रजीत गोल्डी जी और नीरज गजेंद्र जी। इसके अलावा प्रेमलाल सिन्हा जी, महेंद्र सिन्हा जी, जितेंद्र सिन्हा जी, आत्माराम सिन्हा जी, शैलेंद्र सिन्हा जी, ओम सिन्हा जी, पुष्पराज गजेंद्र जी, राजू सिन्हा जी, सुरेश सिन्हा जी, आत्माराम और योगेंद्र सिन्हा जी, ये सभी प्रमुख पदाधिकारी कलार समाज यहां पर उपस्थित रहेंगे आज अतिथि के रूप में इस दूसरे सेमीफाइनल में। और हमारे बीच आ चुके हैं हमारे साथी कमेंटेटर संतोष गुप्ता जी और प्रमुख इस पिथौरा क्षेत्र के संवाददाता, अपनी कवरेज पूरी छत्तीसगढ़ में पहुंचाने वाले संतोष गुप्ता जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं इस मंच पर और आगे वो आपको कमेंट्री और इस टूर्नामेंट के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। संतोष गुप्ता जी। धन्यवाद सुरेश जी। इससे पहले कि हम अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें, उसके बाद हम मैच प्रारंभ करेंगे और जैसा जैसा मैच की स्थिति बनती रहेगी, जैसा जैसा रन होते रहेंगे, वैसा वैसा सीधा प्रसारण आप तक पहुंचेगा। और यह सीधा प्रसारण YouTube के माध्यम से भी लाइव जा रहा है, आप सभी अवगत हैं। और आप सभी को अवगत कराते हुए हर्ष भी हो रहा है कि शहीद भगत सिंह खेल मैदान पर यह भव्य क्रिकेट का महाकुंभ है। हमारे अतिथिगण पहुंच चुके हैं और अति शीघ्र हमारे आज के सेमीफाइनल खेलने जा रहे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। माकुर सर, और हमारे बीच में विधायक महोदय का आगमन हो चुका है। खिलाड़ी सभी लाइनअप हो जाए। हमारे बीच में महासमुंद के लोकप्रिय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी का आगमन हुआ है। साथ में हमारे इंद्रजीत सिंह गोल्डी भैया, पुनीत सिन्हा जी मंडलेश्वर, श्री प्रेमलाल सिन्हा जी, नीरज गजेन जी उनके साथ में यहाँ उपस्थित हैं। विधायक महासमुंद लोकप्रिय के जन जन के नेता योगेश्वर राजू सिन्हा जी का यहाँ आगमन हुआ है। दोनों ही टीम के खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे। हमारे बीच में इंद्रजीत सिंह गोल्डी जी बड़े भैया, वो भी यहाँ आज अतिथि के रूप में विराजमान होंगे। बड़े भैया नीरज गजेन जी, आज सौभाग्य की बात है कि हमारे महासमुंद के लोकप्रिय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी का इस यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आज T20 ड्यूस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में उनका आगमन हुआ है। खिलाड़ी लाइनअप हो जाएंगे जल्द से जल्द। और
हमारे आज के अतिथि यहाँ पधार चुके हैं। सर्वप्रथम वो खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात टास्क की प्रक्रिया की जाएगी। तत्पश्चात यह मैच बिना और विलंब के प्रारंभ हो आपको जाएगा। बताना चाहूंगा इंद्रजीत सिंह गोल्डी भैया के बारे में, छत्तीसगढ़ स्काउट संघ के अध्यक्ष हैं, उनका भी आगमन यहाँ हुआ है। आदरणीय नीरज गजेन जी, उनका भी आगमन हुआ है। पुनीत सिन्हा जी, प्रेमलाल सिन्हा जी, महेंद्र सिन्हा जी, जितेंद्र सिन्हा जी, आत्माराम सिन्हा जी, शैलेंद्र सिन्हा जी, ओम सिन्हा जी, राजू सिन्हा जी। और सर्वप्रथम हमारे आज के विधायक इस दूसरे सेमीफाइनल के योगेश्वर राजू सिन्हा जी, विधायक महासमुंद, हमारे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात टास्क की प्रक्रिया, और उनके साथ हैं हमारे जितेंद्र सिन्हा जी, रोमान पूर्व सभापति मंच में जनपद रहेंगे। पंचायत। उनके साथ है पुनीत सिन्हा जी, महामंडलेश्वर कलार समाज। इंद्रजीत गोल्डे जी, भाजपा नेता महासमुंद। नीरज गजेंद्र, और साथ में है उनके गोविंद शर्मा जी, सभी प्रेमलाल सिन्हा जी, राजू सिन्हा जी और राजेंद्र सिन्हा जी, आत्माराम डरसेना जी, सभी परिचय प्राप्त करेंगे। सभी आज इस आतिथ्य में यह दूसरा सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाएगा। ये टीम आप देख जिनसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं, हीरो राइडर्स, हीरो होंडा के प्रोपराइटर शैलेंद्र अग्रवाल, साहिल अग्रवाल और कोमल चौबे। दूसरी तरफ बालाजी ब्लास्टर, जतीन ठक्कर, नीलेश ठक्कर, विक्की ठक्कर। उनके सभी खिलाड़ी बालाजी ब्लास्टर के परिचय प्राप्त करते हुए हमारे आज के विधायक राजू सिन्हा जी, उनके साथ है भाजपा नेता महासमुंद इंद्रजीत सिंह गोल्डी और हमारे कलार समाज के महामंडलेश्वर पुनीत सिन्हा जी। साथ में है पूर्व सभापति जितेंद्र सिन्हा जी। हमारे बीच हैं प्रेमलाल सिन्हा जी, राजेंद्र सिन्हा जी, नीरज गजेन जी, आत्माराम डरसेना जी, पीताम्बर डरसेना जी। ये सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए और टास्क की प्रक्रिया, दोनों ही कैप्टन सामने आ जाए और दोनों एम्पायर आत्माराम गजेन जी भी साथ में है। दोनों ही एम्पायर्स आगे आ जाएं और दोनों कैप्टन इधर आगे आइए। दोनों कैप्टन आगे आइए। बिगेश पटेल कैप्टन है कौशल दास मानिकपुरी और ब्रजेश ठाकुर, मंच दोनों पर ही पहुंचेंगे। कैप्टन एम्पायर से अपनी हिदायत आप लोग जान चुके हैं। कोई भी कंफ्यूज होगा तो आपको एम्पायर से कंसल्ट कर लेंगे। टास्क की प्रक्रिया, हमारे आज के अतिथि राजू सिन्हा जी विधायक और टास्क करेंगे। कौन कॉल करेगा? कौन करेगा? कॉल करेंगे ब्रजेश ठाकुर। हेड कॉल, हेड और टॉस जीता ब्रजेश ठाकुर ने। क्या लेना चाहेंगे? डीजे वाले भाई राष्ट्रगान के लिए तैयार रहेंगे। बैटिंग पहले करेंगे। क्या टारगेट देंगे आप? डीजे वाले भाई हाथ दिखाएंगे। 150 प्लस। दूसरी तरफ कौशल दास, क्या डीजे वाले चेस भाई। करेंगे आप? 120 130 प्लस। 120 130 के प्लस बीच रोकेंगे और कल देखना है ये ब्रदर ब्लास्टर के साथ कौन सी टीम फाइनल खेलेगी दोनों ही टीम के बीच। और लाइनअप हो जाए सभी टीमें। बेस्ट ऑफ लक दोनों ही टीमों को। और राष्ट्रगान यहां पर होगा, सभी खिलाड़ी लाइनअप हो जाएं। डीजे वाले भाई तैयार रहेंगे राष्ट्रगान के लिए, या अरपा पैरी के धार जो भी हो आप बजा देंगे। दोनों ही टीम सावधान, स्टार्ट।
भारत माता की, भारत माता की। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया मंचासीन हो और जिन खिलाड़ियों ने टॉस जीता है और बैटिंग कर रहे हैं वो ओपनर तैयार हो जाए और फील्ड की सजावट कर ले दूसरी टीम। आज जैसा कि आपको दूसरा सेमीफाइनल यहां पर खेला जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय श्री पोलेश मिश्रा जी मंच के पास योगेश्वर आएंगे। राजू और सिन्हा हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं, डीगेश विधायक पटेल, अविनाश, महासमुंद, उनके कमलेश साथ भैया, हैं धनेश भाई, भाजपा नेता इंद्रजीत सिंह गोल्डी और उनके साथ हैं नीरज गजन जी। आलोक इनके भैया, अलावा हमारे बीच हमारे पुनीत सिन्हा जी महामंडलेश्वर कला समाज उनके साथ है, और आत्माराम गजेन जी, आत्माराम डरसेना जी जिला पंचायत जनपद सदस्य जितेंद्र सिन्हा जी, और हमारे बीच है प्रेमलाल सिन्हा जी, राजेंद्र सिन्हा जी। इन सभी के आतिथ्य में आज यहां पर ये सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल यहां पर खेला जाएगा। राजू सिन्हा जी, और स्काउट गाइड के अध्यक्ष आयुक्त हमारे बीच इंद्रजीत सिंह गोल्डी जी, भाजपा नेता महासमुंद, आज हमारे इस आतिथ्य। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज का सेमीफाइनल के मुख्य अतिथि माननीय राजू सिन्हा, योगेश्वर सिन्हा, विधायक महासमुंद, काफी लोकप्रिय विधायक, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच जनपद सभापति जितेंद्र सिन्हा को कि वो आए और पुष्पहार से राजू सिन्हा जी विधायक महोदय का पुष्पहार से स्वागत करें। आज के मुख्य अतिथि राजू योगेश्वर सिन्हा जी, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं उमर हसन जी आए और इंद्रजीत सिंह गोल्डी का स्वागत पुष्पहार से करें। और अंजय सिन्हा से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित नीरज गजेन जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच है उपस्थित पुनीत सिन्हा जी, महामंडलेश्वर कलार समाज, उनके स्वागत के लिए अनिमेश डे को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और हमारे बीच है प्रेमलाल सिन्हा जी का स्वागत रोमन साहू, कृपया आए और हमारे बीच उपस्थित राजू पार्षद वार्ड नंबर 10 के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पोलिस मिश्रा जी को, वो आए और राजू सिन्हा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। हमारे बीच है राजेंद्र सिन्हा जी, उनके स्वागत के लिए मैं राजेश चौधरी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और राजेंद्र सिन्हा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। आत्माराम गजेन, धनेश्वर प्रधान जी आए, आत्माराम गजेन जी का पुष्पहार से स्वागत करें। धनेश्वर प्रधान हमारे बीच उपस्थित है आत्माराम डरसेना जी, उनके स्वागत के लिए मैं देव पटेल को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आत्माराम डरसेना जी का पुष्पहार से स्वागत करें। देव और पुष्पराज गजेन जी का स्वागत, पुष्पराज गजेन के स्वागत रवि अग्रवाल जी, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता लगातार मंच पर बने होते हैं। हमारे बीच है पीताम्बर डरसेना जी, उनके स्वागत के लिए रोमन साहू आए, हमारे बीच उपस्थित पीताम्बर डरसेना जी का पुष्पहार से स्वागत करें। ये कौन? और हमारे सबसे जुझारू सदस्य हमारे बीच उपस्थित है
योगेश्वर राजू सिन्हा जी विधायक महासमुंद का स्वागत के लिए मैं अनिमेश डे को आमंत्रित करता हूं कि अनिमेश डे आए और हमारे विधायक महोदय आज के मुख्य अतिथि इस दूसरे सेमीफाइनल के पुष्पहार से स्वागत करें। राजू सिन्हा जी, योगेश्वर सिन्हा जी विधायक महासमुंद। और हमारे बीच उपस्थित स्काउट गाइड के आयुक्त इंद्रजीत सिंह गोल्डी का स्वागत। अंजय सिन्हा इंद्रजीत सिंह गोल्डी आयुक्त स्काउट गाइड। और स्वागत की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन मैच चूंकि विलंब हो चुका है इसलिए मैं सभी दोनों टीम को आमंत्रित करता हूं कि मैच प्रारंभ किया जाए। और हमारे बीच है आज हमारे बीच वो स्काउट गाइड के आयुक्त इंद्रजीत सिंह गोल्डी हमारे बीच उपस्थित है। हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे इस टूर्नामेंट को यंग क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में अपना समय दिया। मैं आशीर्वचन के लिए खिलाड़ियों के बीच आमंत्रित करता हूं इंद्रजीत सिंह गोल्डी। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बहुत ही बड़ा आयोजन और इस आयोजन में उपस्थित महासमुंद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय योगेश्वर राजू सिन्हा जी, सम्मानीय गजेंद्र भैया, सम्मानीय अविनाश पटेल जी, अविनाश मित्तल जी, नीलेश ठाकुर जी, नीरज गजेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित है, वरिष्ठ पत्रकार जतीन विक्की जी, कोमल चौबे जी, साहिल जी, राजीव अग्रवाल जी, प्रेम राजन जी और देव पटेल जी। बहुत ही अच्छा आयोजन आप लोगों ने यहाँ पर किया है। 8 टीमों ने भाग लिया है और आज सेमीफाइनल हो रहा है। जो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं उन टीमों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं। और कल जो फाइनल होने वाला है, जो भी टीम जीतेगी और जो नहीं जीतेगी वो एक शिक्षा लेकर यहाँ से जाएगी, अनुशासन का, ईमानदारी का। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा दिया है और क्रिकेट तो पूरे विश्व में लोकप्रिय है। आप लोगों ने यहाँ पर एक अच्छा आयोजन किया है। मैं अपनी ओर से बधाई देते हुए बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन के पश्चात हमारे इंद्रजीत सिंह गोल्डी आयुक्त स्काउट गाइड छत्तीसगढ़। और हमारे बीच सौभाग्य की बात है कि कलार समाज के अध्यक्ष नीरज गजेंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं। हमें आशीर्वचन देने के लिए दोनों ही टीम को मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द हमारे खिलाड़ियों को। नीरज गजेंद्र जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। क्रिकेट के इस आयोजन में उपस्थित महासमुंद के लोकप्रिय विधायक और सहज सुलभ कहना चाहिए ऐसे योगेश्वर राजू सिन्हा जी, छत्तीसगढ़ स्काउट संघ के राज्य आयुक्त भाई इंद्रजीत गोल्डी जी, कलार समाज कौड़िया परिक्षेत्र के मंडलेश्वर भाई पुनीत सिन्हा जी, प्रेम सिन्हा जी, पीताम्बर डरसेना जी, पुष्पराज गजेंद्र जी, और इस आयोजन को तन मन धन से जो लगे हुए हैं इस आयोजन में, ऐसे अंजय सिन्हा जी, ब्रिजेश ठाकुर जी, पलेश मिश्रा जी, भोजराज डरसेना जी, अनिमेश डे जी, कोमल जी, राजेश चौधरी जी, रवि अग्रवाल, सुरेश ठाकुर, लोकनाथ डरसेना, राजू तिवारी, और इधर मंच में उपस्थित आत्माराम जी, राजू पार्षद जी, सभी गणमान्य नागरिकगण। बहुत ही खुशी की बात होती है जब ऐसे आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिलता है। खेल को खिलाड़ी भावना से सभी लोग खेलते हैं, लेकिन एक बात जो देखने में आती है कि खेल जो है जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। एक खिलाड़ी हमेशा संयमित रहता है और वो अपने जीवन में भी उस संयम का उपयोग करता है। इसलिए जो खेल में जो अपनी
जीवन की जो जिंदगी की जो शुरुआत करता है वो अपने जीवन में भी बेहतर से बेहतर ऊंचाइयों में जीत हासिल करता है। इस खेल में हार और जीत का कोई मायने नहीं रहता। जो जीतता है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है और जो उपविजेता होता है वह भी उसी तरह से विजेता की ही श्रेणी में आता है। भले ही उसे प्राइज मिले ना मिले, लेकिन वह उस टीम को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाता है जिसके साथ वह खेल रहा होता है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले दिनों में आप पिथौरा का, महासमुंद जिले का नाम पूरे देश में, पूरे राज्य में रोशन करें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। एक बात और कहना चाहूंगा कि जब जब ऐसे आयोजन होते हैं तब मुझे याद आती है कि पहले में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज वह दौर बदल चुका है। खेल के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, हमारे ही समाज के यशस्वी जायसवाल हैं, जो आज भारतीय टीम में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि पिथौरा क्षेत्र से भी ऐसे प्रतिभावान जो है वो देश के लिए खेलें, राज्य के लिए खेलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत ही ओजस्वी और सार गर्भित उद्बोधन माननीय श्री नीरज गजेंद्र अध्यक्ष कलार समाज के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि खेल कितना जरूरी है। अगर एक टीम जीतती है तो एक टीम हारती भी है, लेकिन वहां पर जीत होती है सिर्फ क्रिकेट की, खेल की। ये बहुत ही बढ़िया बात उन्हें कही। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सबसे लोकप्रिय विधायक, महासमुंद के विधायक राजू योगेश्वर सिन्हा जी, जो इस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ काफी उनकी रिश्तेदारी है और इस क्षेत्र में लगातार वो, इसके पहले भी जो विधायक नहीं थे तब भी उनका आना जाना इस क्षेत्र में होता था। ऐसे विधायक को मैं आमंत्रित करता हूँ आशीर्वचन के लिए, माननीय राजू योगेश्वर सिन्हा जी। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, खेल खिलाड़ी जिंदाबाद, खेल खिलाड़ी जिंदाबाद। आज बहुत ही खुशी के बात है कि आज पिथौरा के पावन धरती में एक युवा साथी मन मिलके ये खेल के आयोजन करते हैं। नाम है YANG के आयोजन समिति के जितना भी पदाधिकारी है, आप जम्मो झंला में यहाँ बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के आधुनिक युग में अगर खेल के बाद अगर युवा रखा थे तो ये समझे के जरूरत है कि हमारे क्षेत्र में एक विकास के साथ साथ एक स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर खलोग हमार पास में हावे। ऐसे युवा मन के टीम हमार बीच में हावे। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हावे हमार भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमार बड़े भाई और मुख्य राज्य आयुक्त स्काउट गाइड के अध्यक्ष, ऐसे हमारे बड़े भाई इंद्रजीत खालसा जी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करो। साथ में उपस्थित हावे हमारे बड़े भाई कलार समाज के अध्यक्ष, ऐसे हमारे बड़े भाई नीरज गजेंद्र जी घलोक यहाँ पर उपस्थित हावे। साथ में हमारे कलार समाज के मंडलेश्वर भाई पुनीत सिन्हा जी यहाँ पर उपस्थित हावे। प्रेमलाल सिन्हा जी यहाँ पर उपस्थित, एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करो। साथ में उपस्थित है महेंद्र डरसेना जी घलोक यहाँ पर उपस्थित है। जितेंद्र सिन्हा जी हमारे छोटे भाई उपस्थित, एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करो। साथ में शैलेंद्र सिन्हा जी डरसेना जी उपस्थित है। ओम सिन्हा जी युवा साथी हमारे बीच उपस्थित है, एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करो। साथ में हमारे पिथौरा के भाई राजू सिन्हा जी जो यहाँ पर उपस्थित है पार्षद, एक बार जोर से ताली बजा के स्वागत करो। साथ में सुरेश सिन्हा जी, आत्मा राम गजेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित है। योगेश डरसेना जी उपस्थित हावे। योगेश, अजय, नवीन, गौतम, ये चारों मिलके आज ये टीम के गठन करे गए हैं। आज देखत देखत पूरा ये टीम ला पिथौरा के साथ साथ महासमुंद जिला के साथ साथ अन्य जिला के घलोक
हमार भाई मन यहाँ पर आए हवे, ये हमार बड़ा खुशी के बात है। क्रिकेट में जो जब हम आज ये ठंड के समय में अपन शरीर से अगर पसीना निकाला थावन तो ये समझे के जरूरत हावे कि हमार शरीर स्वस्थ हावे। ये खेल बहुत सारा चीज सिखाते क्रिकेट जो हावे। एक तो एक अच्छा टीम के कैसे गठन किए जाते, ये हमारा क्रिकेट से देखे बा मिलते कि एक टीम कैसे होते और एमा नेतृत्व करने के क्षमता कैसे हावे, ये लग लोग हमारा क्रिकेट टीम से देखे बा मिला था। आज एक टीम ला, आज जम्मू टीम ला मिलके आज हम खेल के भावना से ये क्रिकेट ला खेला था बन, लेकिन आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में कैसे हमार योगदान रही, अहू ये युवा साथी मन ला सोचे के जरूरत हावे। और मोला पूर्ण विश्वास हावे कि यहाँ पर जते कि युवा साथी मन खेला थावे, जम्मो जन मिलके विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण करे बार आप मन के विशेष योगदान रही। और खेले से एक समय रही से जब खेले तो लड़का मन ला माँ पिताजी मन बोले कि ज़्यादा मत खेल नहीं तो खराब हो जाए, लेकिन आज समय परिवर्तनशील है। आज समय ऐसे है कि दिन भर टीवी देखे बार मोबाइल खेले के समय में लड़का अगर मैदान में खेला थे तो समझ जब परिवर्तन आने वाला है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में तो परिवर्तन के लहर हावे। आप सबो युवा जो है आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन के दिशा की ओर आगे बढ़ा था। मोला पूर्ण विश्वास है युवा जब कोई भी काम ला करे बा निकलते तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। मोला पूर्ण विश्वास है कि युवाओं को जब खेली तो विकसित छत्तीसगढ़ विकसित भारत का निर्माण हो। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। धन्यवाद। बहुत ही ओजस्वी छत्तीसगढ़ी में अपना वक्तव्य आशीर्वचन माननीय राजू सिन्हा जी के द्वारा सभी खिलाड़ियों को। और मैं अंजय सिन्हा अब आगे आपको उस अगले कार्यक्रम के बारे में। अंजय सिन्हा आज हमारे बीच में प्रधारे महासमुंद लोकसभा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी, आदरणीय इंद्रजीत सिंह गोल्डी जी, नीरज गजेन जी। अतिथि सम्मान देना है, बस 2 मिनट। हमारे समिति के द्वारा एक अतिथि सम्मान रखा गया है। आप यहाँ आए हैं, विराजमान हुए हैं, कीमती समय निकाला है, तो हमारे समिति के द्वारा आदरणीय विधायक जी, गोल्डी भैया जी, नीरज भैया जी और पुनीत सिन्हा जी को अतिथि सम्मान के रूप में हम यहाँ सम्मानित करना चाहते हैं। तो समिति के जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर कृपया आएंगे, सम्मान देंगे। और सभी समिति के सदस्य आज हमारे बीच पहुंचे माननीय विधायक जी का स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत स्मृति चिन्ह के माध्यम से। योगेश्वर राजू सिन्हा जी, अध्यक्ष कलार समाज नीरज गजेन जी, स्काउट गाइड आयुक्त के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह खालसा जी गोल्डी भैया के नाम से जाने जाते हैं, सभी का स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान। यहाँ पर यंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आज T20 ड्यूस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के अवसर पर सभी अतिथियों का सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करके। और सभी अतिथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं यंग क्रिकेट क्लब की तरफ से कि उन्होंने आए और हमारे इस छोटे से आयोजन मैन ऑफ द मैच देव नारायण और सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया भोजन करके ही जाएं। भोजन बनाया गया उनके लिए। हमारे खिलाड़ियों के बीच भोजन की व्यवस्था की गई है सभी अतिथियों के लिए। और आगे की कमेंट के लिए रमेश श्रीवास्तव। और अभी जबरदस्त यहाँ पर एक ओवर फेंका गया है, एक ओवर डाला गया है और फील्डर का नाम बता देंगे जो कैच लिए हैं। अमन,
और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ हीरो राइडर्स को दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाता हुआ शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा पर बालाजी ब्लास्टर्स वर्सेस हीरो राइडर्स, जिसमें टॉस जीता था हीरो राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और पहला झटका लग चुका है और स्कोर है अभी। और बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये दूसरा ओवर लेकर आए हैं रोहित तिवारी और ये पावर प्ले चलता हुआ। बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर अमन जगदीशपुर से। नए बल्लेबाज वहां गए हेमंत और आते ही से खाता खोला है अपना इस 1 रन के साथ। हेमंत बता जो लगातार 3 मैचों में 2 मैचों में 50 बनाए, 1 मैच में 40 से ऊपर रन बनाए, कहा जा सकता है कि रन मशीन है अविनाश भाई। और कौशल के प्रत्येक विकेट में 200 रुपया और प्रत्येक कैच में भी 200 रुपया का पुरस्कार। हेमंत और अच्छी गेंद इस बार बीट होते हुए छोड़ा उसे और पहला जो विकेट गिरा भूपेंद्र चौधरी का और यहां से एक पार्टनरशिप की जरूरत है। ब्रदर्स ब्लास्टर्स पहले ही फाइनल प्रवेश कर चुके हैं। यह दूसरा सेमीफाइनल खेला जाता हुआ पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का हीरो राइडर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर्स। और अच्छी गेंद थी, आर कलिल की गेंद थी, उसे खेला, कोई भी रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में रोहित की एक सफलता भी दिलाई, जो पहली सफलता। और 2 ओवर के बाद स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का इस दूसरे सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए। और देखना होगा तीसरे ओवर कौन लेकर आते हैं। और आज के जो हमारे दूसरे मैच के मुख्य अतिथि थे माननीय योगेश्वर राजू सिन्हा जी, विधायक महासमुंद। और धनेश भाई एक चीज मैं बता दूं, ये पहला पिथौरा के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 3 विधायक का इस मंच में आगमन हुआ है। और कल हमारे खल्लारी 11,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है आदरणीय महासमुंद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी के द्वारा। जी रमेश सर, मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय विधायक महासमुंद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी, पुनीत सिन्हा जी और इंद्रजीत सिंह गोल्डी जी के द्वारा समिति को 11,000 रुपए नगद सहयोग के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत बहुत बधाई एवं साधुवाद। और अंजय सिन्हा जी एक चीज और बता दूं, ये पिथौरा के इतिहास में ऐसा पहला हुआ है कि 3 विधायक की शिरकत यहाँ हुई है। और संभवतः कल जी खल्लारी विधानसभा के विधायक द्वारिकाधीश यादव जी का भी आगमन होने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो ये हमारा पहला ऐसा होगा कि पूरा कोशिश है कि चारों विधायक को इस मंच पर लाने का समिति का एक प्रयास है। उन प्रयासों पर हम अभी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और कट शॉट खेल है वहां पर, देखना होगा। और अच्छा प्रयास किया था वहां ड्राफ है सर। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर लेकर आए हैं अमन ग्वाल, जो कि जगदीशपुर से आते हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे हेमंत साहू, नॉन स्ट्राइक पर अनुराग कुटनिया। हेमंत जो कि लगातार 3 पारियों में शानदार बल्लेबाजी की है, रन मशीन कह सकते हैं। इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन बनाने वाले हैं इस टूर्नामेंट के हेमंत साहू। और बहुत ही अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, पूरी तरह से चकमा खाते हुए वहां पर हेमंत जैसे बल्लेबाज को जो सबसे ज्यादा रन बनाए इस टूर्नामेंट में, बीट करते हुए वहां पर अमन ग्वाल। अच्छी गेंदबाजी, स्लोअर गेंदबाजी। पोलेश मिश्रा जी एक बार मंच पर आएंगे। पोलेश मिश्रा जी,
और इस बार किनारा लेकर गई है, स्क्वायर लेकर जाते हुए देखना होगा निश्चित है। 4 रनों के लिए जाता हुआ डीजे। सुथोरिगेश भाई बजा रे गाना रे बेटा। 18 रन होता है इस चौके से स्कोर हीरो राइडर्स का। और अच्छी गेंद इस बार, उसे सम्मान देते हुए कोई रन नहीं। 18 रनों पर 1 विकेट। दूसरा सेमीफाइनल, पहले बल्लेबाजी करते हुए हीरो राइडर्स। पहले सेमीफाइनल में जहां 204 रन बने थे, ब्रदर्स ब्लास्टर्स ने उसे जीता था। और देखना होगा दूसरे सेमीफाइनल में कितना रन बनता है यहां पर। और इस बार हाथ खोलने का मौका, लेकिन सीधे पेड़ों पर लगते हुए और ये चौका निकलता हुआ। सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। और 3 ओवर के बाद 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का अगला ओवर लेकर आते हुए रोहित तिवारी, जिन्होंने पहली सफलता दिलाई थी अपनी टीम को। और स्ट्राइक पर रहेंगे अनुराग, नॉन स्ट्राइक पर हेमंत। और इस बार थोड़ी दिशा से भटकते हुए एक और मिलता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में यहां पर हीरो राइडर्स को। 2 खिलाड़ी जो सर्कल के बाहर हैं, एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन पर, बाकी सभी सर्कल के अंदर। एक स्लिप है, 60 पॉइंट है, 60 कवर है, 60 एक्स्ट्रा कवर है, 60 मिड विकेट, एक 60 फाइन लेग। और अच्छी गेंद उसे निकाल दिया, निश्चित गेंद जाएगी पीछे की ओर 4 रनों के लिए। डीजे वाले बोल के बजा रे बेटा, देख रे भाई कुछ कर। स्कोर इस चौके से 27 रनों पर जा पहुंचा है। चौथा और जबकि लेकर आए हैं रोहित तिवारी। और बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकमा खाते हुए अच्छी वापसी इस बार। चौका छक्का विकेट में बजाना है। 27 रन अभी रुका हुआ स्कोर हीरो राइडर्स का। और अनुराग है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर हेमंत। 1 विकेट गिरा है भूपेंद्र चौधरी का। अनुराग बल्लेबाजी 10 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनका साथ देते हुए 7 गेंदों में 9 रन हेमंत साहू नॉन स्ट्राइक पर हैं। और इस बार इसे फाइन लेकर खेल दिया, निश्चित इस बार गेंद फिर से 4 रनों के लिए जाएगी। स्कोर 31 रन होता हुआ। थोड़ा दिशा से भटके थे, पैरों पर डाला था इस बार गेंद, उसे मोड़ दिया था इस फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। और फिर से लाइन लेन से भटकते हुए वहां पर रोहित तिवारी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। चौथा ओवर चलता हुआ पावर प्ले का। और 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर, दोनों स्टेट को रखा है लॉग ऑन और लॉग ऑफ को। बाकी खिलाड़ी सर्कल के अंदर। फिर से चले रोहित, सामने अनुराग। और अच्छी गेंद 60 मिनट विकेट खेला, किसी भी रन के लिए नहीं।
और हेमंत और अनुराग की जोड़ी है यहाँ पर हीरो राइडर्स के लिए। बालाजी ब्लास्टर्स और हीरो राइडर्स के बीच में खेला जाता दूसरा सेमीफाइनल पीपीएल। और मैं आपको बताना चाहूंगा धनेश भाई, यहाँ पर हीरो राइडर्स के फ्रेंचाइजी शैलेंद्र अग्रवाल जी भी विराजमान है और साथ ही साथ बालाजी टीम के फ्रेंचाइजी पप्पू ठक्कर जी। बहुत शानदार और करारा शॉट और मिस फील्ड होता हुआ बालाजी के खिलाड़ियों के द्वारा, और उतना ही शानदार शॉट यहाँ पर अनुराग खुटिया। सही कहा मैंने, एक एक की जर्सी पहने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं इस प्लेयर के बारे में, डीजे वाले भाई, इस प्लेयर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, अनुराग खुटिया के बारे में। इस पिथौरा प्रीमियम लीग का सबसे पहला फार्म इस खिलाड़ी ने भरा था, अनुराग खुटिया ने, तो इसके लिए इसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, जो बागबहरा से आते हैं शायद, और टूर्नामेंट का पहला 50 भी मारा था सर। और अच्छी गेंद इस बार अंदर आती हुई, पैड पर लगती हुई, कोई रन नहीं। और स्कोर अभी भी 4 ओवर के बाद 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरा सेमीफाइनल में। देखना होगा यहां से किस तरह से अब बल्लेबाजी होती है। अगले बॉलर शायद दिनेश पटेल होंगे बालाजी ब्लास्टर्स के लिए। शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा, दूसरा सेमीफाइनल खेला जाता हुआ पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का। इसे यूट्यूब पर भी आप लाइव देख सकते हैं, पीपीएल पिथौरा। और लवली फोटोग्राफी सरायपाली। और इस मैच के जो स्कोरर हैं, ऑनलाइन स्कोरर कमलेश गिरी। और अगले ओवर की कमेंट्री के लिए मैं अविनाश पटेल से। अगला ओवर लेके आए हैं दिनेश पटेल, सरायपाली अंचल, फुलझर अंचल खिलाड़ी है दिनेश पटेल। पहले 2 गेंद में अगर विकेट ले लेते हैं दिनेश पटेल तो हेमंत पटेल गुरुजी के द्वारा 200 रुपए का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा दिनेश पटेल को। तो सेमीफाइनल का ये रोमांच और माहौल गरमाता हुआ, माहौल बनता हुआ ये दूसरा सेमीफाइनल। काफी बाहर की तरफ गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, एम्पायर का इशारा वाइट का, तो थोड़ा खराब शुरुआत मिला है दिनेश पटेल को। फुलझर अंचल के गेंदबाज हैं दिनेश पटेल। वही कप्तान कौशल दास मानिकपुरी लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट लॉन्ग ऑफ में फील्डिंग करते हुए उन्हें बताते हुए गेंदबाजी के लिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी दिनेश पटेल की। धनेश भैया गुड लेंथ में फेंका, हार्ड लेंथ में फेंका, थोड़ा दम कंधे में जोर लगाया जिससे गेंद टाप खा के उछाल ली सीधा कीपर के हाथ में। हेलो, इसमें थोड़ा आवाज बढ़ाना भाई। दिनेश पटेल फिर से अपने बॉलिंग में, सामने अनुराग, बागबाहरा के खिलाड़ी अनुराग हीरो राइडर की ओर से खेल रहे हैं इस आयोजन में आज सेमीफाइनल का मैच। और बहुत बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन किया अमन ग्वाल है लगता है वहां। अगर निश्चित ये थ्रो अगर दिनेश के हाथ में आती तो हेमंत पटेल पिछले मैच के जैसे रन आउट हो सकते थे। थोड़ी सी मिस जजिंग हुई, मिस थ्रो हुआ जिससे उन्हें जीवन दान प्राप्त हुआ है हेमंत साहू को। दिनेश पटेल फिर से बॉलिंग में, बैटिंग में अनुराग खुटिया। स्लोअर गेंदबाजी की धनेश भैया, देखे आपने, जिसे अनुराग खुटिया ने पिक किया और लपेट के मार दिया उसको। और आपको मैं बता दूं, लहरौद ओवरब्रिज गेंद बताएंगे कितनी बॉल हुई है अविनाश पटेल जी? 3 बॉल हुए हैं दिनेश पटेल जो गेंदबाजी कर रहे हैं उनका। 4 बॉल 4 बॉल 4 बॉल हुई है। देखो
जी गौर करेंगे, स्कोरिंग कौन कर रहे हैं भाई? कमलेश गिरी भैया कर रहे हैं, कोई जी, चूक की ध्यान संभावना नहीं दीजिएगा। है। और आकाश, रितेश महंती जी आप भी ध्यान दीजिएगा, कमलेश भैया, क्योंकि ये बहुत ही टक्कर का मैच है, आपको बता दूं। पल पल में परिणाम बदलने वाला ये मैच होगा। बहुत बेहतरीन बॉलिंग, समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज, और बाकी काम के विकेट कीपर ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी वहां पर कर रहे हैं खुटिया जी। और अंजलि ओवरब्रिज के पास एक शानदार होटल जारी है, बावर्ची रेस्टोरेंट। जी उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है सर, जी सुनील हाँ, चौधरी जहाँ जी पर का। वेज और नॉन वेज का जबरदस्त कम्बो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कम दाम पर। ये थोड़ी खराब गेंदबाजी दिनेश पटेल के द्वारा। 9 बॉल और 4 रन, 5 रन प्राप्त होंगे। पटेल जी की ओर से बैट से रन नहीं आ रहे हैं, मात्र एक चौका ही आया था, लेकिन ये एक्स्ट्रा रन है, पूरा दबाव को जो है अपनी ओर खींच लिया है दिनेश पटेल ने ये पंजा देके। और अब अगली गेंद फ्री हिट होगी अनुराग खुटिया के लिए, तो अब उन्हें एक बड़ा हिट लगाने की आजादी है इस बॉल पर। देखते हैं क्या करते हैं दिनेश पटेल इस बॉल में। देखना होगा बचा पाते हैं इसे। और हाथ खोले का मौका, निश्चित गेंद 4 उगले जाता हुआ। जी शॉर्ट वॉप गेंद थी बाहर की तरफ, अनुराग खुटिया ने एक कट शॉट लगाया जोर का और 4 रनों के लिए। फिर से हल्की स्लोअर गेंद थी, लेग स्टंप है, सही कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं तो निश्चित ही एक बड़ा शॉट मिल जाता अनुराग को। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 47 रन और 1 विकेट के नुकसान पे हीरो राइडर्स। दिनेश भैया क्या कहेंगे आप? अभी आपने देखा इसके पहला वाला मैच लगभग 200 रन भी चेस होने वाले थे, बहुत रोमांचक मैच था सिद्धि विनायक रॉयल्स एवं ब्रदर ब्लास्टर का। तो उसके अनुरूप अभी हीरो राइडर्स को कितने रनों का लक्ष्य देना होगा बालाजी को, ताकि वो मैच को जीत सके और फाइनल में जा सके। और उसी दिशा में जाता है अभी मैच। 5 ओवर के बाद 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरे सेमीफाइनल मैच में और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं धनेश भैया। कौशल दास मानिकपुरी टीम के कप्तान हैं कौशल दास मानिकपुरी। और इस मैदान के बारे में उनको बता दूं, कौशल दास मानिकपुरी की किस्मत इस मैदान में बहुत आज, लेकिन बल्लेबाज हेमंत साहू बेहतरीन कट शॉट लगाया। देखा गेंद हल्की मीडियम तेज है। बेहतरीन चौका लगाया हेमंत ने अभी। कौशल दास मानिकपुरी
जिनके बारे में कहा जाता है कि ये किस्मत के बहुत धनी है। और देखिए तो अपने अगले ही गेंद में एक बहुत बड़ा विकेट, एक रन स्कोरर, रन मशीन को उड़ा ले गया। मानिकपुरी आते ही ट्रम्प कार्ड है टीम के, आते ही एक चौका खाया, लेकिन उस ना। और अब कौशल दास मानिकपुरी के लिए इनाम की घोषणा हुई है। प्रत्येक विकेट में 200 रुपए हेमंत पटेल गुरुजी के द्वारा उन्हें दिया जाएगा, 300 रुपए। और चीनू गेंदबाजी में है कौशल। अविनाश पटेल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस बॉल के बाद इस पिथौरा प्रीमियम लीग के बारे में, ये इतना चर्चित खेल हो चुका है और यह आयोजन कि जो घर में बीमार पड़े थे हेमंत पटेल जी, उनको भी यहां पर खींच के लाकर बैठा दिया है और आज देख सकते हैं आप वो वहां बैठकर मैच का मजा ले रहे हैं। यह इस खेल की ताकत है रमेश सर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कौशल दास मानिकपुरी की, वाइट साइड में यारकर फेंका चीनू, वहीं पे हल्का से प्लेस किया, डॉट हुई गेंद। जी अंजय भी बहुत सही कहा आपने। और यहां पर आते ही हेमंत सर ने यहां पर इनामों की घोषणा भी की है कौशल दास मानिकपुरी के लिए। फिर से बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया, गुड लेंथ, हार्ड लेंथ में गेंद, वहीं पे हल्का सा प्लेस किया, डॉट बॉल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए कौशल दास मानिकपुरी एक विकेट ले चुके हैं अपने टीम के लिए। बालाजी ब्लास्टर की शानदार गेंदबाज कौशल दास मानिकपुरी, उसके कप्तान भी है उस टीम के। फिर से कौशल, सामने बल्लेबाज है चीनू। बाबू रोतिया जी, वहां ताला लगा है कि नहीं, देख लीजिए एक बार। बहुत बढ़िया शॉट खेला चीनू ने, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, जगह भेद नहीं पाए। और फिर से डॉट बॉल। इसी के साथ कौशल ने पहले ही गेंद में चौका देने के बाद में बहुत शानदार ओवर किया, उनके ओवर में रन आए, मात्र 4 रन आए, 5 बॉल डॉट किए कौशल दास मानिकपुरी ने। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति में 51 रन पे हीरो राइडर्स और 2 विकेट गंवा चुकी है अपना। और स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूंगा, आप जो इस पूरे ग्राउंड में GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही साथ जॉन डियर ट्रैक्टर ओम मोटर्स के संचालक सुनील पटेल जी, संतोष पटेल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मुरली भैया और संतोष भैया का भी विशेष सहयोग हमें अभी अभी प्राप्त हुआ है फोन पे के माध्यम से। उनका सहयोग हर एक क्षेत्र में रहता है। ओम मोटर्स जॉन डियर ट्रैक्टर के संचालक हैं ओम मोटर्स, लक्ष्मी बोरवेल्स, साथ ही साथ अग्रवाल ऑटो केयर, शैलेंद्र अग्रवाल जी, आज उनकी टीम यहां पर मौजूद है और बहुत ही शानदार क्रिकेट का खेल यहां पर चल रहा है दोनों टीम के द्वारा। और अगले बॉलर के रूप में आए हैं यहां पर इस अंचल के सबसे प्रेम व्यवहार रखने वाले छोटे भाई नवीन साहू जी। जी नवीन साहू, इनके चाहने वाले लोग बहुत है, बता दूं अविनाश पटेल जी। जी जी, हमारे सीनियर खिलाड़ी नवीन साहू बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं और अच्छे गेंदबाज भी। और 7वां ओवर लेके आए हैं अपनी टीम बालाजी ब्लास्टर की ओर से। सामने बल्लेबाज हैं अनुराग खुटिया, ओपनिंग करने आए थे अनुराग जी। स्कोर बताएंगे? क्या बोले भैया? और मिस फील्ड 4 रन। डीजे वाले भाई पेमेंट आप
बेहतरीन गेंदबाजी। अंजय भैया क्या कहना चाहेंगे इस बॉल के बारे में? बिल्कुल सामने पकड़ाया तीनों स्टंप के साथ। में गेंद चारों खाने चित कर दिए अनुराग खुटिया का। जी बिल्कुल सही कहा अविनाश पटेल जी आपने। और कितने बॉल हो चुके हैं, कितने ओवर हो चुके हैं और कितने विकेट, स्कोर बताएंगे धनेश भाई। और 55 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर जारी है हीरो राइडर्स का। नए बल्लेबाज वहां के हैं संजीत पासवान। इस ओवर बहुत ही शानदार यार्कर से आउट किया वहां पर अनुराग कुटनिया को। तीसरा झटका लगता हुआ पहली गेंद पर जरूर मिस फील्ड पर चौका आया था इस ओवर में। 6 ओवर 2 बॉल 3 विकेट 55 रन। हीरो राइडर्स की टीम बल्लेबाजी करते हुए आज के इस दूसरे सेमीफाइनल में बालाजी ब्लास्टर वर्सेस हीरो राइडर्स के मध्य चलता हुआ दूसरा सेमीफाइनल इस भव्य टूर्नामेंट का। कल आप सभी दर्शक तैयार रहेंगे फाइनल मैच के लिए। और कल दर्शकों के विशेष पुरस्कार भी है, तो दर्शक जितने ज्यादा से ज्यादा आएंगे देखना होगा। अगली गेंद 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का। जी दिनेश भैया कल आपने देखा होगा एक दर्शक ने 3100 रुपए का पुरस्कार भी शायद उन्हें प्राप्त हुआ था। और खाता खुलता हुआ यहाँ पर संजीत पासवान का। स्कोर 56 रन होता हुआ नवीन यार्कर मारने के लिए जाने जाते हैं। उसी यार्कर हथियार से वहां पर अनुराग का विकेट लिया अविनाश जी। जबरदस्त स्लोवर यार्कर फेंका। अनुराग खुटिया के चारों खाने चीत हो गए। सीधा गेंद स्टंप के सामने पाए गए और वहां एम्पायर उड़ीसा के लेवल 1 के एम्पायर मौजूद, कोई गलती की संभावना नहीं, सीधा हाथ खड़े किया। फिर से नवीन सामने बल्लेबाज। और यहां से एक पार्टनरशिप की जरूरत है। 3 विकेट गिर चुके हैं 56 रनों पर। 7 ओवर जारी है। देखना होगा यहां से किस तरह की बल्लेबाजी होती है। संजीत पासवान और विकास चिनू दोनों ही लोकल बॉय हैं, बॉलर भी है बैट्समैन भी। और अच्छा वहां पर कालियों का स्क्वायर लेग की ओर खेला है कलाई का प्रयोग कर 1 रन के लिए। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्या कहेंगे जो पावर प्ले का किसके पक्ष में रहा? जी मैं दोनों के पक्ष में रहा पावर प्ले। बालाजी को दो बड़े विकेट भी मिले, हेमंत साहू और भूपेन चौधरी का, एवं लगभग 50 रन के रन भी था बालाजी हीरो का। तो दोनों के पक्ष में ही रहा आज का पावर प्ले इस मैच का। फिर से बहुत बढ़िया यॉर्कर लाइन में गेंद नवीन साहू का, उन्हें बचा के रखा गया था आज के इस मैच के लिए कौशल दास मानीपुरी जी के द्वारा। इस मैच में उन्हें इससे पहले ज्यादा गेंदबाजी नहीं की थी इस आयोजन में, उन्होंने शायद इंजर्ड थे। आज वापसी कर रहे हैं नवीन साहू बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। सामने चीनू, बॉलिंग में नवीन। पटकी भी बॉल थी, पुल करना 59 रन 59 रन। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी आप इस स्कोर के बारे में? अभी भी पूरा 13 ओवर खेल बाकी है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
लेकिन अभी थोड़ी पकड़ बालाजी ब्लास्टर्स का बनता हुआ। 7 ओवर के बाद 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 जो महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है हीरो राइडर्स, जिसमें कि उनके सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे हेमंत साहू और दोनों सलामी जोड़ी अनुराग और भूपेंद्र की। इसके पहले वाला मैच आपने देखा, आज का सेमीफाइनल फर्स्ट जो देखा आपने, 205 रनों का लक्ष्य दी थी ब्लास्टर ब्रदर ने। उसके बाद उसको चेस करने के लिए सिद्धिविनायक ने बहुत अच्छा फाइट दिया, लगभग 190 रन तक पहुंची। उस हिसाब से अभी हीरो को कितना टारगेट देना होगा बालाजी को ताकि वो मैच जीत सके। और इस बार इसे कलाइयों के सारे खेल दिया इसके लिए क्योर, और आसानी से 1 रन लेते हुए उनके कप्तान ने कहा था कि टॉस जीत कर जीता है तो 150 के ऊपर जाएंगे। शायद उनकी गेंदबाजी भी अच्छी है तो 150 तक वो भी रोक सकते उन्हें। कौशल दास मानिकपुरी जी के प्रत्येक विकेट में 300 रुपए का नगद पुरस्कार उनके मित्र हेमंत पटेल जी के द्वारा दिया जाएगा, उनकी ओर से घोषणा हुई है। सामने संजीत पासवान, बॉलर है कौशल। बहुत बेहतरीन लाइन और लेंथ कौशल के द्वारा। गति नहीं दे रहे हैं प्रधान जी, कौशल गति नहीं दे रहे हैं, स्लोअर फेंक रहे हैं, लेकिन लाइन और लेंथ बहुत बढ़िया, गुड लेंथ में फेंकते हुए, हार्ड लेंथ में गेंदबाजी करते हुए संजीत पासवान वहीं पे हल्का सा प्लेस करके सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन चिन्नू ने मना किया। और इस बार सीधे बल्ले से खेला है और वहां पर अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सामने को गिर गए थे लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर अमन की, शानदार 2 कैच भी पकड़े इस मैच में। जी अमन के बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो 3D प्लेयर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस खेल में स्पॉन्सरशिप संभाल रहे हैं हमारे, जिनका सहयोग श्री गजानन फैब्रिकेशन, वेल केयर मेडिकल, ओम ट्रैक्टर्स, लक्ष्मी बोरवेल्स, राज लक्ष्मी ज्वेलर्स, द्रोणा पब्लिक स्कूल, रॉयल किड्स स्कूल, सौरभ ऑटो, अमर प्रॉपर्टीज, ज्ञान मेडिकल और कबीर स्पोर्ट्स, जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। सर, जो आप चमचमाती हुई ट्रॉफी देख रहे हैं, बहुत कम रेटों पर और सस्ते रेटों पर, अगर आपको ट्रॉफी खरीदना है, मेडल खरीदना है, शील्ड खरीदना है या मेमेंटो खरीदना है आपको, तो बहुत कम सस्ते दामों पर आप कबीर स्पोर्ट्स से खरीदिए। उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, 5100 रुपए का विशेष सहयोग, और उस बिल में उन्होंने माफ किया है। तो ऐसे सहयोगी नेचर के हैं छोटे भाई कबीर स्पोर्ट के संचालक। और फिर से उसे लॉग ऑन की ओर खेला है, लॉग ऑफ की ओर, वहां पर अमन मौजूद है, 1 रन लेने का मौका। जी धनेश भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर बालाजी ज्वेलर्स के संचालक आदरणीय बड़े भैया पप्पू ठक्कर जी विराजमान हैं। साथ ही साथ उनके प्रिय और अति मित्र गोविंद शर्मा जी, मेलोडी चाचा के नाम से मशहूर है गोविंदा, दिल्ली से स्पेशल फ्लाइट से वो आए हैं कल इस मैच को देखने के लिए। और अच्छा शॉट वहां पर डीप पॉइंट की ओर जाता हुआ, फील्डर है वहां पर, और 1 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज, और बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी होती हुई कप्तान के द्वारा यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर्स के कौशल दास मानिकपुरी। 8 ओवर के बाद 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर गोविंद शर्मा जी विराजमान हैं, इस मैच पे अपनी नजर बनाए हुए हैं, और पप्पू ठक्कर जी भी इस मैच को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर आपकी टीम खेल रही है पप्पू भैया, ऐसा क्या लग रहा है, निश्चित तौर पर आपकी टीम विजयी होगी इस सेमीफाइनल मैच में? हम तो जीतना तैयार मानते हैं अंजय भैया, गोविंद को बुलवाए हैं अपन स्पेशल दिल्ली से कि हम मैच जीतेंगे। गोविंद शर्मा जी आए हैं और वो अपना टोटका भी कर दिए हैं, मतलब हमारा जीतना पक्का ही है, समझ लो आप। बिल्कुल सही कहा, कॉन्फिडेंस ऐसे ही रहना चाहिए। और उधर हमारे आदरणीय शैलेन अग्रवाल जी विराजमान है, कैमरामैन फोकस करिएगा, मैं उनके पास जा रहा हूं, उनसे भी उनका कैमरा। और अगला ओवर लेकर आते हुए नवीन साहू, विकास स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर संजीत पासवान। बालाजी ज्वेलर्स के संचालक ने कहा कि हमारी टीम जीतेगी,
निश्चित तौर पर। और यहाँ पर हीरो टीम के संचालक शैलेंद्र अग्रवाल जी बड़े भैया बैठे हुए हैं, उनकी भी राय हम जानेंगे इस बॉल के बाद। साथ ही साथ कोमल महाराज जी, आदरणीय महाराज है मेरा, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त होता है इस आयोजन में, प्रति साल होता है, इस साल भी उनका सहयोग मिला। और करारा शॉट यहाँ पर चीनू के बल्ले से निकलता हो, निश्चित तौर पर लेग की दिशा पे 4 रन। डीजे वाले भाई जी, दोनों फ्रेंचाइजियों का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है, दोनों ही टीम बहुत ही अच्छी टीम है और निश्चित तौर पर दोनों अपने दावेदारी इस दोनों ही टीम ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है कि हमारी टीम फाइनल जाएगी। जी, स्कोर अभी भी रुका हुआ 68 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 9वां ओवर चलता हुआ। और यहाँ पर अभी घोषणा हुआ है कि दोनों खिलाड़ी अगर 15 ओवर टिकते हैं 2100 रुपए दोनों खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाएगा। जोरदार ताली सभी खिलाड़ियों के द्वारा। अगर भैया अगर ये दोनों खिलाड़ी 15 ओवर नहीं टिकते, इनमें से कोई एक आउट हो जाएगा तो क्या निश्चित तौर पर ये पुरस्कार समिति के पास आएगा? जरूर। अगर दोनों खिलाड़ी में से कोई एक आउट होता है तो निश्चित तौर पर 21-21 का पुरस्कार समिति के पास जमा हो जाएगा। तो देखना होगा, दोनों खिलाड़ी अच्छा खेले, 15 ओवर टीके यहां पर। और इस बार 1 रन और मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को, विकास को और संजीत टीम को, हीरो राइडर्स को। स्कोर बढ़कर होता हुआ 69 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी होते हुए यहाँ पर नवीन साहू की ओर से। जी, और धनेश भैया बता दूं मैं आपको, नवीन साहू और चीनू जो ये बैटिंग कर रहे हैं, दोनों ने इस आयोजन के लिए बहुत प्रैक्टिस किया था। जो टर्फ आप देख रहे हैं लगभग 15 से 20 दिन तक वो सुबह शाम वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। और दोनों खिलाड़ी को चाहिए कि वो 15 ओवर वहाँ पर खेले और अपने पुरस्कार की राशि 2100 पर प्राप्त करेंगे शैलेंद्र भैया से। इधर से भी 5100 की घोषणा हुई है हैट्रिक विकेट पे हमारे पप्पू ठक्कर भैया के द्वारा। पप्पू भैया, अगर हैट्रिक विकेट नहीं होता तो क्या ये समिति में जाएगा ये पुरस्कार 5100 का? इसके बारे में सोचा जाएगा। जी, सोचा जाएगा। और करारा शॉट यहाँ पर संजीत पासवान के बल्ले से निकलता हुआ और मिस फील्ड यहाँ पर, और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी। 2 रन लेने का मौका इस बीच दोनों बल्लेबाजों के पास। और बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे धनेश भाई। 71 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर जारी है, जिसे लेकर आए नवीन साहू। अभी तक 1.5 गेंदों में 15 रन देकर 1 विकेट लिया है नवीन साहू ने। स्ट्राइक पर संजीत, नॉन स्ट्राइक पर विकास। और बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर अपील होती है हल्की से, और ओवर समाप्त होता हुआ 9 ओवर के बाद 71 रन, 3 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स। जी, तो धनेश भी आप स्कोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 10 से थोड़ा कम का रन रेट चलता हुआ अभी हीरो राइडर्स का। जो पिछला मैच हमने देखा लगभग 10 से ऊपर का चल रहा था दोनों ही टीमों का रन रेट। और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी होते हुए हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है नवीन और कौशल ने। इसी का नतीजा है कि 9 ओवर के बाद 71 रन, 3 विकेट के नुकसान पर है। देखना होगा यहाँ से आगे किस तरह की बल्लेबाजी होती है। वहां संदेश पहुंचाया गया है हेमंत जो गए थे। जी, वहीं बालाजी के जो फ्रेंचाइजी हैं जतिन ठक्कर जी, हमारे बड़े भैया, वो भी लगातार जो है ग्राउंड के बाहर चल रहे हैं और फील्डरों से बात कर रहे हैं, समझाइश देते हुए। एक और यहाँ पर इनाम की घोषणा हुई है। कौशल दास मानिकपुरी अगर हैट्रिक लेते हैं तो राजेश चौधरी जी की तरफ से 1100 रुपए का पुरस्कार उनको मिलेगा। हाँ, तो जी, और एक और इनामी घोषणा हेमंत पटेल गुरुजी के द्वारा
कौशल दास मानिकपुरी के प्रत्येक विकेट पे 300 रुपए का नगद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। देखिए 1100 रुपए अगर हैट्रिक नहीं लेते हैं तो समिति में जमा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया आपको। नौ ओवर की समाप्ति पर 59 रन। ठीक है सर, 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट का नुकसान हुआ है और 71 रन और 9 ओवर समाप्त हुआ है। बल्लेबाज तैयार और ये बॉल और यहाँ पर एक मौका था कैच आउट लेने का, लेकिन छूटता हुआ जो कि कप्तान है कौशल ने, तो चौथा विकेट गिर सकता था। और मैं आपको बता दूं धनेश भाई, विकास डरसेना चीनू के बारे में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं इस एरिया के, इस अंचल के। स्प्रे देखिएगा राजेश भैया, उनको चोट लगा है थोड़ा। कौशल दास मानिकपुरी जी का खुद का मेडिकल का दुकान है, तो उनके दुकान से जाइए भाई, 5-6 स्प्रे लेकर आइएगा, बबलू भाई भेजिए। हाँ सही बात है, बाकी जो बचेगा वो समिति में जमा रहेगा, अगला टूर्नामेंट में काम आएगा वो। जी जी। दोनों फ्रेंचाइजी ने ये दावा किया है कि हम अपनी अपनी टीम जीतेंगे, लेकिन अब आखिरी में ये देखना होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन दोनों टीम बहुत मजबूत है अंजय सिन्हा जी, जी सर, बहुत ज्यादा मजबूत है। इसके पहले भी जो सेमीफाइनल मैच अभी वो भी सुबह जबरदस्त खेला गया था, दोनों टीम बहुत सशक्त टीम थी जी। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टीम सिलेक्शन किया है ब्रिजेश ठाकुर ने, उनका दाद देना पड़ेगा सर। बहुत ही चुस्त टीम, 15 की जो टीम दिया है, सभी 8 फ्रेंचाइजियों को बहुत मजबूत खिलाड़ी उन्होंने दिया सर। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में रमेश सर? एक तो एक्सपीरियंस है, उससे बहुत अनुभव है सभी खिलाड़ियों, छत्तीसगढ़ के अधिकांश खिलाड़ियों से उसका परिचय है। तो इस प्रकार का टीम वितरण जो किया गया है, बहुत ही शानदार टीम वितरण किया गया है। आपकी टीम में सद्दाम और भाटिया 2 नहीं चल पाई, इसके कारण ये हार का सामना करना पड़ा है आप लोगों। सर निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, शुरू में जब बालाजी ज्वेलर्स के संचालक नीलेश ठक्कर जी को यह टीम दिया गया था, और कैच छूटा वहां पर, बहुत करारा शॉट। डीजे वाले भाई आयोजन में पासवान बहुत अच्छा बल्लेबाजी करता है। जी सर बिल्कुल। ये जो बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है पासवान, अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है सर। मैं आपको बता दूं, अविनाश मित्तल भैया जहां कहीं भी होंगे कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। अविनाश मित्तल और करारा शॉट, फिर से ड्राइव कर दिया। देखना होगा निश्चित तौर पर 4 रन हो सकते हैं, और 4 रन। डीजे वाले भाई बजाइए, बजा दे, बजाइए डीजे वाले भाई। छोटा भाई चिंटू, उसका भी आगमन हुआ। चिंटू आप यहाँ पर मंच के पास आएंगे, आपको मैं बहुत देर से याद कर रहा था। योगेश्वर राजू सिन्हा जी भी आपको याद किए कि चिंटू कहाँ चले गया, आप कहीं बाहर चले गए थे। बढ़िया खेल का प्रदर्शन यहाँ पर। देखिए रणनीति होता है अंजय सिन्हा जी, एक चौका एक छक्का पड़ गया, अब 1 रन ले लिए स्ट्राइकर को, अब यहाँ पर उनका कोटा पूरा हो गया, तो इसलिए अब हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं। रमेश सर, नीलेश ठक्कर जी शुरू में बोल रहे थे कि आपने मुझे क्या टीम दे दिया है, और अब लेकिन जैसे जैसा खेल चलता गया और टीम मैच खेलते गई, तो आप देखिए खिलाड़ियों में कितना, अब उनको लग रहा होगा कि अपना टीम अब मजबूत है जी। और करारा शॉट चिनूक बल्ले से निकलता हुआ,
और ये हम- अच्छा रनिंग यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। काफी महंगा ओवर गया है कौशल दास मानीपुरी का। क्या धनेश जी कितना रन दिए इस ओवर में? 14 रन आए हैं इस ओवर से। और सर टोटल हो गए 10 ओवर में 85 रन, 3 विकेट के नुकसान पे हीरो राइडर इस सेकंड सेमीफाइनल में। अविनाश जी 10 ओवर और बाकी है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि 60-70 और रन बन सकते हैं अभी? जी मुझे लगता है निश्चित ही ये हीरो राइडर्स की टीम 200 का स्कोर के आसपास पहुंचेगी, क्योंकि इस टीम में दम है, खम दोनों हैं। अभी एक से बल्लेबाज नीचे में मौजूद हैं, ब्रजेश ठाकुर, आशीष दास। हाँ, अभी बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज बाकी है, इस दम पर आप ये बोल सकते हैं। जी, और बालाजी के फ्रेंचाइजी की ओर से पूछा गया था सभी बॉलरों का ओवर, तो हाँ। अमन ग्वाल का 2 ओवर हुआ है, रोहित तिवारी का 2 ओवर, दिनेश पटेल का 1 ओवर, कौशल दास मानिकपुरी के 3 ओवर हो गए हैं और नवीन साहू के 2 ओवर हुए हैं। और अगला ओवर लेके आए हैं रोहित तिवारी, रायपुर के खिलाड़ी, बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं रोहित तिवारी। रवि आरके जी मंच पे आएंगे। रवि आरके जी, चिंटू सिन्हा याद कर रहे हैं आपको। और मैं आपको बता दूं, इस टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी, हीरो के खिलाड़ी राहुल यादव, सबसे खतरनाक खिलाड़ी रमेश सर, मैं आपको बता दूं इस अंचल के। जी हाँ, उनके बल्लेबाजी आज देखने को मिलेगा दर्शकों को। एक बेहतरीन ऑलराउंडर, एक फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सब में माहिर है वो। रायपुर वाला है तो क्या हुआ, पिथौरा वाले में दम है। अरे बॉल बहुत बेहतरीन, रन लेना चाहते थे लेकिन खतरा हो सकता था, और इसलिए वहां पर चीनू ने मना किया, खतरा उसी के लिए था, इसलिए उन्होंने मना किया। और अभी फिलहाल 11वां ओवर लेके आए हैं रायपुर के खिलाड़ी। काफी फील्ड सजावट अच्छी तरीके से यहाँ पर हुआ है। 4 खिलाड़ी जो है सर्कल के अंदर रहना बहुत जरूरी है, उसके बाद 5 खिलाड़ी और बाहर हैं कुल। अरे मिस फील्ड, ये दबाव और है। एम्पायर का इशारा यहाँ पर। जी, नो बॉल का इशारा यहाँ पर एम्पायर का। 3 रन मिलेंगे यहाँ पर। जी, फ्री हिट है सर ये। नहीं, ओवर स्टेप होगा। फ्री हिट यहाँ पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अंजय सिन्हा जी 1 ही रन होना था, डबल रन हुआ यहाँ पर। जी, फील्डिंग में भी एक दबाव नजर आ रहा है अभी फिलहाल। संजीत पासवान बल्लेबाज, और फ्री हिट का फायदा उठा लेंगे क्योंकि उस टाइप का बल्लेबाज है वो। जी, देखते हैं। शॉट यहां पर 4 रनों के लिए। डीजे वाले भाई, मैं पहले बोल रहा था कि ये फ्री हिट का फायदा पासवान अवश्य उठा लेंगे, और ये चौका लगाया यहाँ पर जबरदस्त। और जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं संजीत पासवान। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों ही टीम के फ्रेंचाइजी यहां पर विराजमान है, दोनों ही अपने अपने टीम का मैच देख रहे हैं। और हमारे समिति का एक ही उद्देश्य था सर, ऐसे फ्रेंचाइजी खोजना और ऐसे फ्रेंचाइजियों को टीम देना जो इस मैदान में आ सके और अपने टीम के लिए यहाँ बैठकर उनका उत्साह वर्धन कर सके। वैसे ही फ्रेंचाइजी शैलेंद्र अग्रवाल जी और बालाजी के नीलेश ठक्कर जी यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, अग्रवाल ऑटो केयर के संचालक हैं बड़े भैया शैलेंद्र अग्रवाल जी, सैलू भैया, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं। मेरे बड़े भैया, उनका विशेष सहयोग हमेशा मुझ पर बना रहता है। सहयोग मिलता है आपको। जी,
और पटकी हुई बॉल यहां पर चीनू ने मारने का प्रयास किया और अपनी टीम के लिए 1 रन चुराए रमेश सर। चीनू एक शानदार बल्लेबाज है, अच्छे विकेट कीपिंग के नाम से नजर जाने जाते हैं। हाँ भाई धनेश, कमेंट्री चालू करो। और अच्छा क्रिकेट वहां पर 1 रन और लेते हुए, अच्छी बल्लेबाजी होते हुए खराब गेंदों को वहां पर बाउंड्री भेजते हुए, अच्छी गेंदों पर सिंगल लेते हुए धीरे धीरे 100 के करीब पहुंचता हुआ हीरो राइडर्स की टीम। सर और इस समिति के सबसे जुझारू ऊर्जावान कार्यकर्ता तारी टूटेजा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका विशेष सहयोग मिलता है पूरे ग्राउंड में चूने डालने का काम, और इन्होंने जो कार्य किया है जरूर फाइनल मैच में इनका सम्मान किया जाएगा। सर समिति पूरा नजर रखा हुआ है खिलाड़ियों पर। और यहाँ पर अपील होते हुए हल्की से जी, एम्पायर का इशारा और डिसीजन अंतिम व स्वरमान्य होगा। मैं आपको बता दूं उड़ीसा लेवल के एम्पायर हैं धनेश भाई। इसी के साथ 11 ओवर में 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स की टीम। और अच्छी स्थिति में दिखती हुई यहाँ पर हीरो राइडर्स 11 ओवर के बाद 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और जो करें रन चलता हुआ 8.64 का इस तरह से प्रोजेक्टेड स्कोर 173 दिखाता हुआ संजीत पासवान 15 गेंदों 25 रन 2 चौका और 1 छक्का, और विकास डरसेना 18 गेंदों में 14 रन 1 चौका। देखना होगा यहाँ से किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। वहां पर बालाजी ब्लास्टर्स को यहाँ के विकेट की जरूरत है। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर उभरती हुई हीरो राइडर्स के लिए दूसरा सेमीफाइनल खेला जाता हुआ पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का, और ब्रदर्स ब्लास्टर्स आज का पहला सेमीफाइनल जीतकर फाइनल पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। और काफी लंबी मंत्रणा चलती हुई। पोलेस मिश्रा जी, लाइट का चाबी आप रखेंगे। ऊर्जावान कार्यकर्ता है पोलेस मिश्रा जी, इस आयोजन को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ अनिमेश डे जी, राजेश चौधरी जी, रमेश सर आदरणीय मेरे गुरुदेव, उनका भी विशेष सहयोग हमें मिलता है। आदरणीय संतोष गुप्ता जी पत्रकार के दुनिया के जादूगर हैं। जो भी न्यूज आता है सर उनके द्वारा पूरे पेपर में लगाया जाता है आदरणीय सर के द्वारा, और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे प्राप्त होता है। साथ ही साथ जतिन ठक्कर जी समिति के संरक्षक ऊर्जावान हैं, और मेरे आदरणीय हमेशा हंसमुख चेहरा रखने वाले आदरणीय मेरे गुरुदेव। मैं जब बचपन में क्रिकेट खेलता था सर, तो मुझे महासमुंद जिला में लेकर जाने वाले एक ऐसे व्यक्ति का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, सुधीर प्रधान जी, जिन्होंने मुझे बहुत क्रिकेट आप खेलिए और मेरा सिलेक्शन उन्होंने बहुत बार किया। महासमुंद डिस्ट्रिक्ट की ओर से भी वे प्रतिनिधित्व करते हैं सुधीर प्रधान जी। ऐसे हंसमुख चेहरा सुधीर भैया, उनका भी विशेष सहयोग रहता है इस आयोजन में। हर एक खेल आयोजन में उनका विशेष सहयोग रहता है, और जब भी मुझे कोई मुश्किल और कोई भी दुविधा होती है तो मैं सुधीर प्रधान जी, लोकनाथ डरसेना बैगा अंकल जी के पास जाता हूं और अपनी समस्या उनके सामने रखता हूं, तो बड़े ही विनम्र भाव से हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा आप टेंशन मत लो, हम आपके पीछे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर, इतना कहना। बाकी तो अंजय सिन्हा मल्टी टैलेंटेड लड़का है सर, मैं आपको बता दूं, ये मैं खुद नहीं कहता, बहुत लोग कहते हैं। बहुत लोग नहीं, सभी लोग कहते हैं। हाँ, आदरणीय सैलू भैया भी इस मैच को देख रहे हैं, कोमल भैया भी, नीलेश ठक्कर जी भी इस मैच को देख रहे हैं। आपकी नजरों से कोई बच नहीं सकता है। नहीं, बच तो सब सकते हैं सर, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इस आयोजन को करा सके और सबको एक साथ जोड़ सके, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है जी सर। अभी आपने कल परिचय करवाया विक्की सलूजा और गोपाल शर्मा जी का। ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों बीच में थोड़ा नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपने उन दोनों को दोस्ती करवा दी। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं मुकेश पात्रा।
सरायपाली अंचल के खिलाड़ी मुकेश पात्रा, सामने संजीत पासवान। और सिद्धार्थ सर इस मैच को खेल रहे हैं क्या? बालाजी टीम के खिलाड़ी हैं सिद्धार्थ सर जी, वो फाइन लेग में फील्डिंग कर रहे हैं मुझे लगता है। अच्छा, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है सर, आपको बता दूं। सिद्धार्थ सर को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वहां बीच में जो एक डॉगी घुस आया है उसे थोड़ा सा जो फील्डर है वहां मौजूद शॉर्ट लेग में थोड़ा सा कष्ट करेंगे उसको बाहर निकालने की, या कोई वॉलंटियर अगर आसपास होंगे तो घुस जाएंगे। रोशन देखिए, अंडर 19 टीम के खिलाड़ी बच्चे, जाइए बेटा उसे बाहर। भैया हट जाएंगे थोड़ा, वहां गेट के पास से वो काला कुत्ता था, व्हाइट हो गया, बाहर निकालो उसको। चाचा आपकी ओर से भी घोषणा हो सकता है, गोविंद चाचा जी। और इस बार अच्छा पुल शॉट कर दिया है, देखना है 2 खिलाड़ी वहां पर हैं। अच्छी फील्डिंग वहां पर युवराज दीवान की, दूसरा रन लेते हुए अच्छा विकेटों के बीच में दौड़ होता हुआ यहाँ पर हीरो राइडर्स के। और बहुत बढ़िया थ्रो भी फेंका वहां फील्डर ने, सीधा बॉल कीपर के हाथों में गई। और अच्छा क्रिकेट, फिर से 1 रन और लेते हुए दोनों बल्लेबाज, और स्कोर बढ़कर होता हुआ कितना हो गया? अविनाश भैया यहाँ दे दो ऊपर, इसको समझ में आए। इस बाल का हो गया, इस बाल का हुआ कि नहीं? अभी इस देख रन जोड़े कि नहीं जोड़ो। बढ़िया गेंदबाजी मुकेश पात्रा का, वहां लाइन लेन सटीक रख रहे हैं, सिंगल लेके खेल रहे हैं पासवान और चीनू। मुझे लगता है प्रधान भैया कि उनका कप्तान से वही उनको जो है दिशा निर्देश मिला है कि अभी आप सिंगल डबल से रन खेलते रहिए। और अच्छा सा स्टेट ड्राइव खेला है वहां पर, और उतनी ही अच्छी फील्डिंग युवराज दीवान के। 100 रन पूरे होते हुए हीरो राइडर्स के इस 12वें ओवर में 100 रन पूरे। जी सर, ये ओवर कितना हो गया बताएंगे? 12वां ओवर जारी है। अगर 3 ओवर ये दोनों बल्लेबाज और टिकते हैं तो 21-21 का पुरस्कार दिया जाएगा अविनाश जी। उनके फ्रेंचाइजी उस टीम के ऑनर हीरो के सलेन भैया जी के द्वारा दोनों ही खिलाड़ी को 21-21 का पुरस्कार रखा गया है अगर 15 ओवर तक बैटिंग करते हैं तो। और करारा शॉट यहां पर चीनू के बल्ले से निकलता हुआ, और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर रोहित तिवारी की, अपनी टीम के से 3 रन बचाए। अच्छी पार्टनरशिप चलते हुए संजीत पासवान और विकास डरसेना के बीच 101 रन होता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर इस दूसरे सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर और फिर से लॉन्ग ऑफ की ओर खेला है। और यहाँ पर श्री दिनेश साहू सर का आगमन हुआ है, आगे कमेंट्री वही चालू करेंगे साहू सर। बारह ओवर की समाप्ति में साहू सर मैं बता दूं आपको 102 रन बना पाई है हीरो राइडर्स की टीम। शुरू में थोड़े से जल्दी विकेट गिरे थे इस टीम के, लेकिन उसके बाद चीनू और पासवान ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और एक पार्टनरशिप को निभाया अपनी टीम के लिए और यहां तक पहुंचाया है अपनी टीम हीरो राइडर्स को। उनके फ्रेंचाइजी टीम के ऑनर शैलेश अग्रवाल जी के द्वारा उनके लिए इनाम भी रखा गया है कि 15 ओवर तक अगर बैटिंग करते हैं दोनों तो दोनों ही बल्लेबाज को 21-21 का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी ओर से। काफी उत्साहवर्धक ये प्राइज रहेगा और अच्छी बात होगी टीम के लिए भी कि यदि दोनों बल्लेबाज 15 ओवर तक टिकते हैं तो एक और अच्छी मजबूती उनके स्कोर बोर्ड में देखने को मिलेगा। और इस मैच को मैं भी YouTube के माध्यम से और क्रिक हीरोज के माध्यम से नज़र रखा था और अब छुट्टी के बाद लाइव देखने को मिलेगा। जी लवली फोटोग्राफी
यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे प्रथम जो ये आता है, ये हमारे पिथौरा प्रीमियम लीग का लाइव का जो नोटिफिकेशन वही मिलता है। और अब अगले गेंदबाज हैं हार्दिक, ये चाइना मैन गेंदबाज हैं और काफी छोटे उम्र के खिलाड़ी हैं हार्दिक, शायद रायपुर के खिलाड़ी हैं हार्दिक, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं हार्दिक। और इस उम्र में, इस मुकाम में, इस जगह, इस टूर्नामेंट में खेलना एक बहुत बड़ी बात है सर, मैं बता दूं आपको। और हार्दिक ने वो करके दिखाया है। आगे देखते हैं आज इस मैच में क्या इम्पैक्ट डालेंगे हार्दिक अपने टीम बालाजी ब्लास्टर के लिए, इस सेमीफाइनल मैच चलता हुआ। वहीं पर संजीत पासवान लेफ्ट हैंडेड बैटर काफी अच्छी बैटिंग करते हुए जब भी लूज बॉल मिला है उसको रनों में तब्दील किए हैं और साथ में लोकल बॉय चीनू ने बराबर पार्टनरशिप में अपनी सहभागिता दी है। चलिए लेकर आ रहे हैं हार्दिक अनोखे अंदाज के साथ और हाफ पिच था, एक गेंद खेल दिया है, पुल किया है और गेंद गई 4 रनों के लिए। अरे दिल मोरे यती होती कहाँ खती। और हाफ पिच था, ऑफर था बैट्समैन के लिए जिसको 4 रनों में भुनाया बैट्समैन ने संजीत पासवान। जी कोई गलती नहीं की संजीत पासवान ने, दम से लगाया शॉट को, शॉट अब जैम लगाया सीधा 4 रनों के लिए। और 106 रन हो चुका है स्कोर। काफी खलबली फील्ड में, थोड़ा सा परिवर्तन और हार्दिक फिर से तैयार। फिर से ये हाफ पिच था लेकिन इस बार ऑफ साइड में पॉइंट की दिशा में हल्के हाथ से खेला था साहू सर। लेकिन अभी आपने लॉन्ग ऑन के जो खिलाड़ी हैं रोहित तिवारी, देखिए उनकी चुस्ती देखिए, देखा कि वहां थ्रो फेंक रहे हैं, दौड़ के वहां पहुंच गए बैकअप करने के लिए उस गेंद को, तो निश्चित ही 1 रन और का नुकसान होता बालाजी को। तो इसी एक रन को बचाना होता है। और बॉल तो काफी पीछे था लेकिन आगे खेलना चाहते थे इसलिए कोई विशेष शॉट नहीं लग पाया। जी वही हल्का सा प्लेस करके जो है सिंगल लेना चाहते थे पासवान, लेकिन मना किया चीनू ने। नॉन स्ट्राइक में चीनू, स्ट्राइक में पासवान। और ये हवा में शॉट, कोई गलती नहीं की सर, रोहित तिवारी ने कोई गलती नहीं की। सर ओवर कितना हुआ बताएंगे? जी मतलब ओवर नंबर 13 चलता हुआ, मतलब 15 ओवर के पहले ये बल्लेबाज आउट हो गए हैं और 4100 रुपए का पुरस्कार समिति में आ गया है। जी मैं सलेन भैया का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। खिलाड़ी ने पहले 15 ओवर पहले अपना विकेट भले गंवा दिया लेकिन वो पुरस्कार जो है उन्होंने समिति को दिया, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और ब्रजेश ठाकुर अगले किसमें पेटी में इसमें है। और कितने ओवर का खेल बाकी आप बताएंगे और स्कोर बताएंगे भाई? 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर 13वां ओवर का गतिमान है भैया। अभी निश्चित तौर पर 7 ओवर का खेल शेष है। जी 7 ओवर खेल शेष है अभी। जी अभी बहुत ओवर बाकी हैं और सबसे खतरनाक बल्लेबाज यहां पर मौजूद हैं हनी
उनका भी यहाँ पर देखना होगा आज वो अपने टीम के लिए क्या कर पाते हैं। बहुत ही शानदार क्रिकेट खेलते हैं हनी जी। बागबाहरा अंचल खिलाड़ी हैं, काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं हनी आशीष दास, और अभी बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं अविनाश पटेल जी। आप नोट करिएगा 15 ओवर के पहले वो बल्लेबाज आउट हो गए हैं। शैलेंद्र भैया ने पुरस्कार रखा था, वो पुरस्कार 4100 का पुरस्कार समिति को जा रहा है ना जी जी। ब्रजेश अगले गेंदबाज, सामने हार्दिक। और अच्छा विकेट लिया वहां पर हार्दिक ने, फंसाया था वहां पर संजीत पासवान को। 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर जारी है। फिर से एक कलार बॉय का आगमन हुआ है सर। मैं आपको बता दूं शैलेंद्र डरसेना जी और मंच पर है चिंटू डरसेना जी। और कट किया है पॉइंट के क्षेत्र में, 1 रन लेना चाहते थे। काफी अच्छा ओवर घटित होते हुए, हालांकि पहले गेंद पे चौका लगा था, उसके बाद लगाम कसा है। 13 ओवर कंप्लीट, 106 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब भी अंतिम 7 ओवर शेष। देखना होगा किस मुकाम तक पहुंचती है हीरो राइडर की टीम और कितना टारगेट सेट कर पाते हैं अपोजिशन के लिए। और यहाँ पर कांटे का मुकाबला चलता हुआ दूसरे सेमीफाइनल में। पहले सेमीफाइनल में जीत हासिल करके ब्रदर ब्लास्टर ने फाइनल का अपना रास्ता साफ किया है। कल एक टीम तो पहुंच चुकी है, दूसरा टीम कौन सा होगा ये मैच डिसाइड करेगा। और काफी संघर्ष चलता हुआ दोनों टीम के द्वारा, क्योंकि सेमीफाइनल का मैच है, कोई लीग मैच नहीं है। यहाँ पर सवाल वो 30,000 जो 31,001 रुपए का, ये भी सवाल है। जो भी टीम यहाँ जीतती है उसका हकदार तो निश्चित रूप से हो जाएगा जी। और अगले गेंदबाज हैं मुकेश पात्रा, ये भी सरीपाली अंचल के खिलाड़ी हैं। काफी अच्छी गेंद मुकेश का जी। सर मैं बता दूं आपको, चीनू काफी लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें गेंद अब अच्छे से दिखाई दे रही होगी। सामने बहुत अनुभवी खिलाड़ी, उनकी टीम में कप्तान ब्रजेश ठाकुर मौजूद हैं। मुकेश पात्रा एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं और मेरे दोस्त हैं, इंग्लिश के लेक्चरर हैं वो भी, मुकेश पात्रा। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे छोटे भाई चिंटू सिन्हा ने मुझे ये जूता गिफ्ट किया। आप देख सकते हैं पूमा कंपनी का है, 11,500 रुपए का मेरे लिए खास उन्होंने मंगाया था इस मैच के लिए। तो चिंटू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भैया। और मैं बता दूं चिंटू भैया एक बड़े दिल के धनी हैं, हमेशा ही सहयोग करते रहते हैं खिलाड़ियों का, अपने दोस्तों का। मुझे भी कई बार उन्होंने गिफ्ट और सहयोग किया है। चिंटू भैया ने, मेरे सीनियर है चिंटू भैया स्कूल में भी। और फिर से मुकेश पात्रा, सामने है ब्रजेश ठाकुर। ब्रजेश ठाकुर काफी विस्फोटक बल्लेबाज है, देखना होगा यहाँ पर किस अंदाज में खेलते हैं। कट किया है और शॉर्ट थर्ड मैन में फील्ड किया गया, 1 ही रन मिला। चीनू अब स्ट्राइक पर। हवा में और कैच आउट चीनू। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की वहां मुकेश पात्रा ने। और राहुल चौधरी जहां कहीं पर भी हो कृपया आएंगे मंच के पास। बेटा अंडर 19 के बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं, मैं आपको बता दूं राहुल चौधरी जी। विशेष योगदान है इस आयोजन में, हर एक कार्य सुबह से आते हैं रात को जाते हैं राहुल चौधरी जी। और अंजय भी अगले बल्लेबाज गए हैं, लेवी आशीष दास, हनी भी बागबाहरा के।
तो हीरो राइडर्स का 5 विकेट गिर चुका है और स्कोर है उनका 108 रन। 108 रन में आधी टीम वापस जा चुकी है। अगले बैट्समैन के रूप में आशीष दास आए हैं और देखना होगा आशीष दास और ब्रजेश ठाकुर की जोड़ी क्या कुछ कमाल करती है यहाँ पर। और राम नाम का धुन लेकर रास्ते में यात्रा निकली है भगवान श्री राम का जी। और मुकेश गुहा जयंती के अवसर पर सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार जोर से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुहा जयंती के आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आशीष दास नए बल्लेबाज हीरो राइडर्स की ओर से। और शाम बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी सर। अभी आपने देखा मुकेश पात्रा ने हार्ड लेंथ में फेंका, कंधे से जोर लगाया, गेंद उछली, हल्का सा एज भी ये लगता है लेकिन कैरी नहीं की स्लिप तक। और डॉट बॉल मुकेश पात्रा के द्वारा बहुत बेहतरीन वापसी कराते हुए मुकेश पात्रा 108 रन में 5 विकेट गंवा चुकी है हीरो राइडर्स। लेकिन अभी भी काफी ओवर आने बाकी और काफी बल्लेबाजों से सजी हुई है ये टीम। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी मुकेश पात्रा के द्वारा। स्लोअर फेंका, आगे फेंका, चाहते थे कि बड़ा हिट लगाए ताकि गेंद खड़ा हो जाए वहीं पर और एक और विकेट आ सके। स्प्रे हमारी मेडिकल टीम ध्यान देगी, स्प्रे यहाँ पे समिति की ओर से मेडिकल टीम का भी जो है प्रबंध किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष सहयोग मिला है हमें। और 14 ओवर के बाद 108 रन 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम वापस जा चुके इस दूसरे सेमीफाइनल में। हीरो राइडर्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए और कुछ पल के लिए मैच में थोड़ा सा रुकावट क्योंकि बल्लेबाज हल्का सा इंजर्ड हो गया है। और जय जय श्री राम की धुन यहाँ पर गुहा जयंती के अवसर पर निषाद समाज के द्वारा ये रैली आयोजित किया गया है। जी भैया। और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं टीम के स्ट्राइकर बॉलर रोहित तिवारी, जो कि अपने टीम के लिए दूसरा ओवर लेके आए थे। फिर से पुनः अभी क्योंकि जस्ट विकेट गिरा है, 2 विकेट अभी गिरे हैं, तो बालाजी ब्लास्टर चाहेगी कि एक 2 विकेट और चटका के पूरी टीम को बैक फुट पर लाया जाए। लेकिन हीरो राइडर्स एक से एक बल्लेबाज अनुभवी खिलाड़ी इस टीम में मौजूद। 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं और रनों की संख्या है 108। 6 ओवरों का और ये इनिंग बाकी है। अभी भी 6 ओवर में बहुत कुछ घटित होना बाकी है। हीरो राइडर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर। और काफी बेहतरीन स्थिति में ये मैच क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल है। और मना किया, रन लेना चाहते थे ब्रजेश, मना किया आशीष ने क्योंकि कौशल झपट पड़े थे उस गेंद पर। जी। और अभी इंजरी भी हुई है आशीष को। इसके पहले वाले गेंद में हल्का सा हाथ में चोट भी लगा था, तो उससे थोड़े डिस्टर्ब भी होंगे। और कासल दास मानिकपुरी चुस्त दुरुस्त फील्डर हैं, कप्तान है टीम बालाजी ब्लास्टर के। और सेमीफाइनल को देखते हुए कम से कम 150 रन तो बहुत ही आवश्यक है यहाँ पर। फिर से अच्छी गेंद उछाल लेते हुए फिर से मना किया, 1 रन को भी ब्लॉक कर दिया है बालाजी ब्लास्टर ने। सिंगल्स भी नहीं आने दे रहे हैं। जी। बारंबार ब्रजेश ठाकुर सिंगल लेना चाहते हैं
लेकिन वहां पे आशीष दास थोड़े से रन लेने में असमर्थ है, तो रिस्की रन नहीं दौड़ रहे हैं लेवी। और ये फाइनली सिंगल आया ब्रजेश ठाकुर के लिए। काफी समय से ये इस सिंगल के खोज कर रहे थे रोहित तिवारी, और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। यहाँ पर निषाद समाज जी के द्वारा गुहा जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर भव्य रैली निकल रहा है। जो भी रैली में सम्मिलित है समाज जनों का यंग क्रिकेट क्लब हार्दिक स्वागत वंदन और करारा शॉट स्वागत किया है 4 रन से। फिर से काफी रक्षात्मक तरीके से खेला इस बार। अच्छी गेंद इस बार रोहित के द्वारा, और इस जो चौका आया था उसकी स्कोर हो चुका है 113 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और ये हवा में थी कि कुछ पल के लिए गेंद, लेकिन कोई नुकसान नहीं, 1 रन और दूसरा रन लेना चाहते थे ब्रजेश जी। सर आपने देखा ब्रजेश ठाकुर थोड़े से चुस्ती है उनमें, काफी अच्छा दौड़ते हैं वो। यंग क्रिकेट क्लब आप सभी समाज जनों का हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है एवं अभिनंदन करता है। आप सभी को गुहा जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। 114 रन और 5 विकेट का पतन हुआ है। ओवर नंबर 15 समाप्त हुए, 5 ओवर का खेल और शेष है अब। जी सर, 30 बॉलों का खेल और आना बाकी है। क्या लगता है आपको, हीरो की टीम कहां तक जाएगी, कहां तक बनाएगी अपना टोटल? यहाँ अगर देखा जाए तो 150 प्लस होता है तो एक प्रकार से संतुष्टिकरण होगा हीरो के लिए, और अगर 12 ली ब्लास्टर के बॉलर उसके नीचे रोक पाते हैं तो उनके लिए एक विशेष उपलब्धि होगा। हालांकि बाकी के 5 ओवर के लिए काफी गणित चलता हुआ प्रताप पात्रा, मुकेश पात्रा अगले ओवर लेकर तैयार। और ये कट किया, गेंद जा रही है सीधा बाउंड्री से पार, 4 रनों के लिए। और इस बार पुल किया है, गेंद जा रही सीमा रेखा की ओर। वहां पर सर आपको बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में मेरे आदरणीय हसमुख चेहरा के धनी सुधीर प्रधान सर जी का आगमन हुआ है। उनसे निवेदन करूंगा कि सुधीर प्रधान सर मंच पर आए। हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं दिनेश साहू सर, सुधीर सर। जी हाँ, उनका हम स्वागत कर रहे हैं मंच पर, और हमारे मार्गदर्शक हैं। हमेशा जब भी कोई आयोजन होता है उनका विशेष योगदान रहता है। और स्कोर है 119 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद कट किया है, थर्ड मैन शॉट, थर्ड मैन की दिशा में। यहां पर एक मौका और आउट, रन आउट।
और एक और विकेट का पतन होता वहां पर हीरो राइडर्स के कप्तान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर वापस गए हैं। थोड़ा गिर गए थे, इसी कारण रन आउट होकर 119 रनों पर छठा विकेट का पतन होता हुआ हीरो राइडर्स का नए बल्लेबाज गए हैं राहुल यादव, लोकल बाय। स्ट्राइक पर रहेंगे आशीष, नॉन स्ट्राइक पर राहुल। गिरी भैया बॉल को संभाल कर रखिएगा, कमलेश गिरी जी सभी को। ओके। और मुकेश पात्रा बॉलिंग छोर पर है। दूसरा सेमीफाइनल खेला जाता हुआ हीरो राइडर्स और बालाजी ब्लास्टर्स के बीच में। और इस बार दंदनाता ये लॉकआउट बैटिंग बाहर 6 रन उगले जाता हुआ। काना है भाई 125 रन होता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर जारी है। 16 ओवर जारी है, 125 रन हो चुके हैं। 6 विकेट का पतन हुआ है। पतन हुआ है भैया। बॉल कर दे यहां पर स्लोअर गेंद से अपने शानदार गेंदबाजी, डीजे बजा देंगे। और एक और स्लोअर गेंद थी। मुकेश पात्रा अच्छी गेंदबाजी करते हुए और ओवर समाप्त हुआ है यहां पर। ओवर नंबर 16 समाप्त। रनों की संख्या है 126, 7 विकेट के नुकसान पर। यहां से 3 ओवरों का खेल है सर, बाकी कितना रन जोड़ना चाहेगी यहां से हीरो राइडर्स की टीम, देखना होगा। 7 विकेट गंवा चुकी है। ओवर तो 4 है, लेकिन यहां पर विकेट की संख्या 3 ही शेष है। विकेट 3 है। और इस बार फिर से अमन ग्वाल को स्ट्राइक में लगाए हैं बॉलिंग लाइनअप पर। अच्छी गेंद इस बार अमन का। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर गया और कोई चांस नहीं वहां पर
बल्लेबाज के पास। काफी रोमांचक ये मैच होगा क्योंकि सेमीफाइनल का दौर चल रहा है। और अच्छी गेंद इस बार। और हमारे बीच में अभी बहुत ही युवाओं के चहते आदरणीय बड़े भैया विक्की सलूजा जी का आगमन हुआ है। साथ ही साथ हमेशा हंसते रहते, मुस्कुराते रहते मेरे आदरणीय गुरुदेव। बॉल काफी आगे फेंका था और खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। सुधीर प्रधान जी, आदरणीय मेरे गोपाल चाचा जी, उनका भी आगमन हुआ है, जिनका विशेष सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। और बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे सर आप। 127 रन 7 विकेट के नुकसान पर अब राहुल स्ट्राइक पर। काफी खतरनाक बल्लेबाज राहुल। कट किया है थर्ड मैन और डीप पॉइंट बाउंड्री की ओर जाता हो गेंद। 3 फील्डर उसके पीछे और रोक लिया है वहां पर कौशल मानिकपुरी ने। काफी अच्छी फील्डिंग। तीसरा रन लेना चाहते थे, मना किया राहुल ने। राहुल काफी सूझबूझ के साथ इधर बैटिंग करना होगा। वहीं अमन ग्वाल काफी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हुए। दूसरा सेमीफाइनल का ये मैच चलता हुआ हीरो राइडर्स वर्सेस बाराजी ब्लास्टर्स। एकदम बेहतरीन गेंद, कोई अता पता नहीं। लेग बाई का इशारा एम्पायर का, हमारे एम्पायर विशंबर महाकुड जी। और साथ में है पद्मन बीसी। अमन ग्वाल की अगली गेंद लेकर तैयार। सेमीफाइनल का ये मैच पहला इनिंग चलता हुआ। और अंजय लाइट के लिए आज पहले से देख लेंगे जी। पॉलेश मिश्रा जी, पॉलेश मिश्रा जी। ओके सर, रेडी है हमारे कार्यकर्ता सबसे ऊर्जावान पॉलेश मिश्रा जी, जिनके बिना यह आयोजन हो पाना असंभव था सर। निश्चित रूप से भले ही उनकी टीम कल बाहर हो गई, लेकिन खेल का जज्बा जरूर उनके साथ है। गेम स्पिरिट का परिचय देते हुए अभी भी जमे हुए हैं मैदान पर। और ध्यान रखेंगे जैसे ही रोशनी कम होगी। 131 हो चुके हैं सर। जी हाँ, और इसके बाद अब 3 ओवर शेष है। बहुत ही बेहतरीन गेंद, काफी नीचे रही, स्टंप लाइन से दूर था, अन्यथा परिणाम कुछ और होता। दिनेश पटेल आए हैं अगला ओवर लेकर। ओवर नंबर 18 है ये। इसके बाद केवल 17 गेंदों का खेल बचा है इस इनिंग में। और स्ट्राइक पर हैं बल्लेबाज नरेश पटेल। फिर से उसी लाइन और लेंथ पर गेंद, काफी अच्छी गेंद फेंक रहे हैं दिनेश पटेल। सामना कर रहे हैं नरेश पटेल। पटेल वर्सेस पटेल चल रहा है गेम अभी, और देखना होगा कौन किस पे भारी होता है। बहरहाल 2 डॉट गेंद से शुरुआत किया गया है। पहला, फिर से अच्छी गेंद, 3 डॉट गेंद। पहला फाइनलिस्ट है ब्रदर ब्लास्टर, उन्होंने पहला सेमीफाइनल जीता है, और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट यहां पर मिल जाएंगे आपको अभी। और आपको बता दूं, लो स्कोरिंग जो मैच होता है काफी खतरनाक होता है। और
हीरो राइडर्स अब तक 131 रन 7 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर चलता हुआ, और ये हल्के हाथ से 1 रन के लिए खेल दिए। यहाँ पर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और 2 रन। चाचा जी, आप जिस नजर से जिस व्यक्ति को देखोगे आपको वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन चाचा जी सभी को समान भावनाओं से देखते हैं, ये सबसे बड़ी और ये तीसरा रन भी ले लिए ओवर थ्रो में। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, हल्का सा लूज फील्डिंग हुआ और तीसरा रन प्राप्त कर लिए दोनों बैट्समैन। 3 रन मतलब 134 पर पहुंच गया है स्कोर। और चोट लगी है बल्लेबाज को पीठ पे। राजेश चौधरी जी अगर उपलब्ध होगा कुछ आवश्यकता तो किट लेकर खड़े हुए हैं, तैनात हैं। अगली गेंद लेकर दिनेश पटेल, सामने है राहुल और कट करना चाहते थे। काफी बेहतरीन ये ओवर, बेहतरीन ओवर घटा इस बार। इस ओवर से मात्र 3 रन, जो ओवर था 18वां ओवर जिसमें केवल 3 रन। काफी बेहतरीन ये ओवर और टोटल रनों की संख्या है 134 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 2 ही ओवर शेष हैं और अमन ग्वाल आते हुए बॉलिंग लाइनअप पर 19वां ओवर लेकर। पहला फाइनलिस्ट ब्रदर ब्लास्टर, दूसरे की तलाश, और काफी बेहतरीन क्रिकेट चलता हुआ। पहली गेंद इसको हवा में खेलना चाहते थे, दूसरी गेंद माफ कीजिएगा हवा में खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं जी, केवल अंधाधुंध जला शॉट। देंगे। पॉलस मिश्रा जी लाइट ऑन कर दीजिए, पॉलस मिश्रा जी। क्लीन बोल्ड, 8वां विकेट का पतन यहां पर। है क्या? बल्ला उठाएंगे अगर महेश है तो। 134 रनों पर 8वां झटका लगता है हीरो राइडर्स को इस दूसरे सेमीफाइनल में। पहले बल्लेबाजी करते हुए पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का दूसरा सेमीफाइनल। और इसी के साथ लाइट यहां पर जल चुकी है, फ्लड लाइट जल चुकी है। 134 अभी भी रुका हुआ स्कोर हीरो राइडर्स का। 8 विकेट का पतन हो चुका है और इसके बाद एक ही ओवर आना बाकी। देखना होगा कितना रन जोड़ती है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में
और इस बार जबरदस्त हिट लगा है। दनाता 6। और इस बार अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति होते हुई 19 ओवर के बाद 140 रन 8 विकेट के नुकसान पर हीरो राइडर्स का पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरे सेमीफाइनल मैच में देखना होगा अंतिम 6 गेंदों का खेल बाकी कितना रन जोड़ती है यहां से हीरो राइडर्स। अंतिम ओवर लेकर आएंगे दिनेश पटेल, सामने है राहुल। 6 गेंद का खेल अब शेष है और राहुल आप करवाओ ना भैया। रनों की संख्या है 140। 6 गेंद शेष है प्रधान जी। और इस बार इसे आगे बढ़कर खेलना चाहते थे और 1 रन मिलता हुआ यहां पर मिस फील्ड का। और स्ट्राइक पर होंगे अब महेश, जिन्होंने पिछले ओवर में बहुत ही शानदार छक्का लगाया था। और स्कोर बढ़कर होता हुआ 1 रन और मिलता हुआ 41 होता हुआ 141 रन। 8 विकेट का पतन हो चुका है और अंतिम 5 गेंदों का खेल बाकी देखना होगा। उनके कप्तान ने कहा था कि 150 के करीब जाएंगे, 9 रन बाकी है। 150 होने में 5 गेंदों का खेल बाकी है, देखना होगा 9 रन बना पाते हैं नहीं अंतिम 5 गेंदों पर हीरो राइडर्स। और अच्छा शॉट खेला इसे और गेंद 4 रनों के लिए जाता है स्टेट बाउंड्री के बाहर महेश पटेल के बल्ले से। और इस बार अच्छी गेंद बाउंस मिलती हुई इस गेंद में 145 हो चुका है स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर महेश पटेल। पिछले ओवर में 1 छक्का, इसमें 1 चौका। 5 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्ट्राइक पर है महेश, नॉन स्ट्राइक पर राहुल। और अंतिम ओवर लेकर आए हैं बालाजी ब्लास्टर्स के लिए दिनेश पटेल। अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी। और इस बार डीप मिड विकेट की ओर खेला है, देखना है कोई युवराज है वहां पर और आसानी से दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। और इस 2 रन से स्कोर होता हुआ 147 रन। सर ये कौन सा ओवर चल रहा है भैया बताएंगे? अंतिम ओवर है, अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी जी। 147 हो चुका है स्कोर। और थर्ड मैन की ओर गई है पीछे की ओर और फील्डर है वहां पर और आसानी से 1 रन मिलता हुआ 148 होता हुआ। और अंतिम गेंद 2 रन अगर 150 का जो आंकड़ा छूना है साहू सर जो थर्ड जी हाँ, ये अंतिम गेंद है इस इनिंग का, अब यही डिसाइड करेगा। और स्कोर बताएंगे भाई? 149, 150 का टारगेट। 150 का टारगेट यहां पर दिया है। यह भी बहुत ही शानदार स्कोर कहा जा सकता है। चेसिंग स्कोर हो सकता है, टक्कर का स्कोर है ये भी साहू सर। जी हाँ, और क्योंकि सेमीफाइनल का दबाव रहता है, आसानी से ये 150 नहीं बनने वाले। दोनों टीम के लिए ये एक प्रकार से चुनौती रहेगा।
क्योंकि सेमीफाइनल दोनों टीम जीतना चाहती है और यहाँ पर जो टीम स्थिर होकर काफी बेहतरीन बैटिंग करेंगे तब जीत पाएंगे। भाई जहां भी हो कृपया मंच के पास आएंगे। और महेश पटेल उभरता खिलाड़ी, अच्छा बैटिंग करके वापस गया है, काफी अच्छा खेल स्पिरिट का परिचय दिया है और हमारे एम्पायर ने काफी मेहनत की है इस टूर्नामेंट में, विशेषकर विशंबर महाकुट जी पूरे टूर्नामेंट में हर दिन काफी अच्छे डिसीजन देते आए हैं। साथ में है पद्मन बीसी जी और थोड़ी देर बाद में दूसरा इनिंग्स प्रारंभ हो जाएगा। तो 150 रन का टारगेट दूसरा सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल में 204 रन बना था, इस सेमीफाइनल में 149 बना, 150 बनाना है। और जैसे कि हम देखते आए हैं कि बालाजी ब्लास्टर ने काफी बेहतरीन अब तक बैटिंग किया है और कल भी बेहतरीन उन्होंने खेल का प्रदर्शन करते हुए कल का मैच जीतकर आज फिर से खेल रहे हैं। तो देखना होगा कि ये जो दूसरा कौन सा टीम होगा जो फाइनल कल पहुंचेगी। और हमारे बीच इसका विश्लेषण करने के लिए शैलेंद्र सिन्हा, सैलू डरसेना और अविनाश पटेल उपस्थित हैं कमेंट्री बॉक्स में। एक 150 चाहिए अविनाश पटेल जी और सैलू डरसेना जी, इस पे विश्लेषण आपका चाहूंगा, दोनों आप खिलाड़ी हैं। राजेश चौधरी जी यहाँ कमेंट्री बॉक्स फंस आ जाएंगे। राजेश चौधरी जी। जी सर, तो 150 रनों की आवश्यकता है। बालाजी को अगर मैच जीतना है तो दूसरा सेमीफाइनल इस आयोजन का बहुत ही बेहतरीन ये मैच हुआ है। कभी एक समय ऐसा लग रहा था कि हीरो अच्छा मार रही है, फिर झट से विकेट झट के रन दबाया बालाजी के गेंदबाजों ने, तो ये 150 रन भी बनाने उतने आसान होंगे नहीं बालाजी को। और हीरो की टीम अपने दोनों ही जो लीग मैच खेले उसमें पहले और दूसरे लीग मैच में उन्होंने शानदार 200 रन से ऊपर का स्कोर खड़ा किया था। आज थोड़े से बैटिंग के पीछे रहे जरूर हैं, लेकिन 150 रन बहुत बड़ा स्कोर है। इस सेमीफाइनल का दबाव और प्रेशर अलग होता है सर, मैं बता दूं आपको। अविनाश जी, आपको बता दूं ये मुकाबला भी नेल बाइटिंग मुकाबला होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी तक इस पूरे पीपीएल 2026 के जितने भी मैच हुए हैं एक तरफा एक भी मुकाबला नहीं हुआ है और कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले में भी ऐसा होगा, क्योंकि हीरो के पास अच्छे गेंदबाज हैं, संजीत पासवान, स्वयं ब्रजेश ठाकुर कप्तान, कृतेश चंद्राकर सोनू स्पिनर के रूप में, भूपेन भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और राहुल, आशीष दास। तो एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है इनके पास, हीरो टीम के पास।
और वापसी का दमखम रखती है और हमें पूरी उम्मीद है कि उसी जोश के साथ वापसी करेंगे इस मैच में और इस 150 रन के लक्ष्य को भी महत्वपूर्ण एवं डिफिकल्ट बनाने का प्रयास रहेगा उनके द्वारा। और वहीं बैटिंग टीम अगर देखें तो इसमें और मैं आपको बताना चाहूंगा शतकवीर सैलेंडर सेना जी यहाँ पर विक्की ठक्कर जी का आगमन हुआ है। जी पहली हाँ। बार आ रहे हैं वो अपने टीम का मैच देखने के लिए और उन्होंने कहा है कि अगर मेरी टीम जीतती है तो 11,000 रुपए मुझे वो देंगे अगर उनकी टीम जीतेगी तो। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की भैया, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और देखना होगा कि इस मुकाबले में कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर हीरो राइडर्स की टीम ने 149 रन बनाया है, 150 रन बालाजी ब्लास्टर को बनाना है। बहुत ही कड़ा मुकाबला। और आपको बता दूं बालाजी ब्लास्टर की टीम जो पिछले मैच में शतक मारा था दास भाई ने, दीपक दास ने, आज उनकी बल्लेबाजी क्या देखने को मिलेगा कि धारदार गेंदबाजी आज हीरो राइडर का देखने को मिलेगा। और हमारे बीच में बागबाहरा के निवासी संजय अग्रवाल भैया का भी आगमन हुआ है और साथ ही साथ मेरे परम आदरणीय गुरुदेव रमेश श्रीवास्तव जी का भी आगमन हो रहा है यहाँ पर। रमेश श्रीवास्तव जी का कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है जी। और काफी अच्छा बैटिंग लाइनअप है। अमन, युवराज, रोहित और दीपक। कैमरामैन फोकस करिए, शतकवीर वहां हैं। पर 4 देव बैठे हैं तो आप उन्हें कैप्चर करिए। ये जो लाइव चल रहा है भैया मैं आपको बता दूं, ये ऐसा लाइव चैनल है पिथौरा प्रीमियम लीग। आप सर्च मारिए और आप अपने आप को इसमें लाइव देख सकते हैं। घर जाने के बाद आप जरूर YouTube चैनल में सर्च मारिएगा और देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये कैद हो जाएगा। ये आयोजन तो पिथौरा के दिलों में कैद हो चुका है और निश्चित तौर पर पूरे अंचल के लोगों के दिलों में भी ये आयोजन कैद हो गया। गोपाल शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे आप? अजय जी, मैं एक ही चीज कहूंगा, कौन कैद होगा पता नहीं और कौन नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आपने जो है ना अपने इस आयोजन से बहुत से लोगों को अपने दिलों में कैद कर लिया है। जी आपने तो बिल्कुल सही कहा सर, बहुत से को तो मैंने कैद कर लिया है और निश्चित तौर पर जो मुझे चाहते हैं और जो दिल से चाहते हैं उनके सहयोग से ये आयोजन हो रहा है। भैया मैं आपको बता दूं चाचा श्री, और आप तो मेरे मार्गदर्शक हो, मेरे गुरुदेव हो। हर एक आयोजन के बारे में जो आपने राज गरबा उत्सव समिति के कार्यक्रम के प्रमुख रहे हो आप, और इतना बड़ा आयोजन इन्होंने कराया पिथौरा के इतिहास में शायद ही वो आयोजन हो पाता अगर ये नहीं रहते। रमेश सर जी आपने सही कहा है। और गोपाल शर्मा जी साहित्यिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में और खेल खासकर क्रिकेट में तो एकदम समर्पित रहते हैं और हर वर्ष एक न एक टीम को लेते हैं और अपनी टीम का भरपूर सहयोग वो करते हैं जी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा उस कार्यक्रम के प्रमुख भूमिका निभाने वाले मेरे बड़े भैया, संयोजक की भूमिका निभाने वाले, हर एक कार्यक्रम का विशेष संयोजक के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है। आदरणीय विक्की सलूजा जी भी वहां विराजमान हैं, वो भी इस मैच को देख रहे हैं और बहुत तेज तरार हैं। और जो बोलने का कला मैं आपको बता दूं, जो मैंने सीखा है विक्की सलूजा जी से ही सीखा है। ये तो है, बहुत बेहतरीन वक्ता है। ये मेरे गुरुदेव हैं और साथ ही साथ मेरे चाचा भी। और ये जो क्रिकेट हो रहा है, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मिले, स्कूलों में खेलने का मौका मिला मुझे। और मेरे आदरणीय गुरुदेव सुधीर प्रधान जी भी यहाँ विराजमान है, जिन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट में खेलने के लिए सभी छोटे छोटे खिलाड़ियों को तब से लेकर आज तक गुरुदेव वैसे को वैसे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, यंग दिखते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। सुधीर सर बालाजी ब्लास्टर के ओपनर्स क्रीज पर जाएंगे क्योंकि फील्डिंग सज चुकी है, एम्पायर्स भी पहुंच चुके हैं। गोपाल शर्मा जी एक चीज बता दूं मैं कि माइक से बहुत डरता था पहले, लेकिन एक बार इसको माइक पकड़ा दिया, माइक नहीं छोड़ता है। माइक से डरता है। दूसरा शिव सागर बटाक जी बन गए। और दो ओपनिंग बल्लेबाज क्रीज की ओर जाते हुए, युवराज और साथ में है युवराज के साथ में
प्रमोद साहू, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में प्रमोद साहू। कहां से लाए? चल ठीक, मैं बदल। प्रमोद साहू और युवराज राहुल चौधरी कृपया मंच पर आएंगे बेटा, आपको पुरस्कार दिया जाएगा फाइनल के दिन, बता रहा हूं मैं आपको। और पहली ओवर लेकर आएंगे बॉलर लाइनअप पर सेट होते हुए। 150 का टारगेट है, आपको याद दिला दें पहला सेमीफाइनल खेला गया था सुबह, जिसमें ब्रदर्स ब्लास्टर ने जीत हासिल करके फाइनल में एंट्री किया है, और दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ जिसमें 149 रन बनाया है हीरो राइडर ने, और लक्ष्य है बालाजी ब्लास्टर के लिए 150 का। जी, यहाँ पर सिद्धार्थ सर विराजमान है, उनके द्वारा समिति को 1500 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। यस, स्कोरर रेडी, एम्पायर का इशारा हो चुका है। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं ब्रजेश ठाकुर, और स्ट्राइक पर हैं प्रमोद साहू जी, और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी ब्रजेश ठाकुर। सीजी फॉरेस्ट की टीम से खेलते हैं वो, छत्तीसगढ़ की टीम से, तो बहुत ही बढ़िया उनके पास गति और लाइन और लेंथ। वहीं सामने बल्लेबाजी के लिए आए हैं प्रमोद साहू, सरायपाली अंचल के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं ये, बड़े बड़े शॉट लगाने में माहिर प्रमोद साहू, और 150 रन का पीछा करती हुई बालाजी। देखिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले ही गेंद से स्टेप आउट किया और बड़ा शॉट खेलने के लिए जा रहे थे प्रमोद साहू। ऐसा लग रहा है कि वो बॉलर को सेटल होने नहीं देना चाहते हैं, और जो पहली जो गेंद होती है नई गेंद, उसमें स्विंग जो होता है उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं जी। और आमतौर पर अमन ग्वाल आते हैं ओपनिंग करने के लिए, आज थोड़ा चेंजेस किया है कौशल दास मानिकपुरी कप्तान ने अपने टीम के बैटिंग लाइनअप में, इसी के लिए माहिर है कौशल दास मानिकपुरी। डीजे वाले भाई मंच का लाइट ऑन कर देंगे। देखिए बारंबार स्टेप आउट करके शॉट लगाना चाहते हैं प्रमोद साहू, लेकिन ब्रजेश ठाकुर चतुर और चालाक गेंदबाज हैं। मैं बता रहा था आपको, छत्तीसगढ़ स्टेट से खेलते हैं सीजी फॉरेस्ट टीम से, तो उनके सामने ऐसा बड़ा शॉट खेलना उतना आसान होगा नहीं सर। जी हाँ, दो बॉल ने तो ये बता दिया है कि किस स्तर के बॉलर हैं ब्रजेश ठाकुर। हालांकि प्रमोद साहू काफी स्तरीय वो भी बल्लेबाज हैं, और अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल देखना होगा आगे क्या घटित होता है। पावर प्ले 6 ओवर तक रहेगा, इसका लाभ जरूर उठाना चाहेंगे दोनों बैटर, और एक खिलाड़ी जो बाहर है थर्ड मैन पर, और दूसरा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन करते हुए बॉलिंग के अनुसार, और ब्रजेश हमसे दूर जाते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। फिर से एक डॉट गेंद होगी, लगातार 3 डॉट गेंद। अच्छा ओवर अब तक ब्रजेश ठाकुर के द्वारा जी। टारगेट है 150 का, आपको याद दिला दे। जी सर, इस मैदान के लिए मुझे लगता है 150 का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, एक एवरेज टारगेट है, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी है हीरो राइडर से गेंदबाजों की। और प्रमोद साहू थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस 3 गेंदों में। हल्की सी फील्डिंग चेंज किया है ब्रजेश ठाकुर ने, राहुल को लॉन्ग ऑन में भेजा है बाहर। फिर से ब्रजेश, सामने प्रमोद। ये देखिए शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, लेकिन स्लाइड कर रही थी। चौथा डॉट लगातार प्रमोद साहू का। तो ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ में आप ऐसा पहले ही ओवर में बड़े शॉट नहीं खेल सकते। बहुत अच्छी स्विंग कराते हैं ब्रजेश ठाकुर।
लगातार 5वीं गेंद डॉट कराई है ब्रजेश ठाकुर ने इस ओवर में। तो प्रमोद साहू जैसे घातक बल्लेबाज को लगातार 5 गेंद डॉट कराना एक आम बात नहीं है। पहली गेंद से बड़ा शॉट लगाने को खोज रहे हैं प्रमोद साहू, लेकिन चतुर, चालाक और बेहतरीन गेंदबाज ब्रजेश ठाकुर वहां मौजूद हैं। जब भी यहाँ आयोजन होता है ब्रजेश ठाकुर निश्चित ही रायपुर से यहाँ मैच खेलने के लिए आते हैं। लोकल बॉय हैं यहाँ के, 18 गुड़ी उनका घर। अब थर्ड मैन को अंदर लिया है, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन दोनों को बाहर रखा है ब्रजेश ठाकुर ने। बेहतरीन गेंदबाजी ब्रजेश ठाकुर की, मैडन ओवर फेंका प्रमोद साहू को। देखिए चकमा दिया सर आप उनकी आप माइंड को देखिए, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन बाहर निकाला। बल्लेबाज को ये लगता है कि ये सामने गेंद फेंकने वाले हैं, लेकिन उन्होंने शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंकी। तो ये ब्रजेश ठाकुर की ताकत कि बल्लेबाज के दिमाग से खेलने का उनके पास है पूरा अनुभव। अविनाश जी, एक अनाउंसमेंट हो रहा है कि कल 11 बजे फाइनल मैच होगा। कल ठीक 11 बजे यंग क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित डीज बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का 11 बजे कल फाइनल मैच खेला जाएगा जी, जिसमें से एक टीम हमें मिल गई है फाइनलिस्ट ब्रदर ब्लास्टर। हाँ, और एक टीम जो है अभी मिल जाएगी कुछ छोड़ों के पश्चात जी। और अविनाश जी, अभी इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 199 रन चेस हो चुका है। तो 150 रन, अभी 19 ओवर पूरा गुल्ला बाकी है और 10 के 10 विकेट बाकी है। तो हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है जी सर। और अगले गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है लगता है, लेफ्ट आर्म शिवम नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं और बहुत बढ़िया गेंदबाज शिवम। और सामने बल्लेबाज होंगे। ये एक प्रकार से एक चांस ले रहे हैं, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, उसमें एक स्पिनर को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है और एक चांस है, हो सकता है रन आए या हो सकता है विकेट भी आ जाए। तो इस प्रकार से कैप्टन ने चांस लिया है, देखना होगा किस प्रकार से यहाँ पर बैटिंग करते हैं। स्ट्राइक पर हैं युवराज, और नीचे रही काफी हल्के से पुल किया था और कोई रन नहीं। अभी तक 7 गेंद हो चुके हैं, कोई भी रन बिल्कुल ही नहीं आए हैं जी सर। लगातार 7 गेंद डॉट किए हीरो राइडर्स ने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी लाइनअप है उनके पास, हीरो राइडर के पास। और ये टाइट हो गए रन। पहला रन बालाजी मास्टर के लिए पहला रन आता हुआ जी। खाता खुलता हुआ हीरो राइडर्स का जी, नहीं बालाजी का। थोड़ी फील्डिंग में तब्दीली, प्रमोद साहू के लिए एक लॉन्ग ऑन को बाहर निकाला है और मिड विकेट में बाहर है राहुल। और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है शिवम ने। जीरो पर आउट हुए हैं प्रमोद साहू जी। और लगभग 7 बॉल खेला है इन्होंने, 7 बॉल में 0 रन। इम्पैक्ट प्लेयर के लिए आए थे, कुछ खास इम्पैक्ट कर नहीं पाए। और अगले बैट्समैन जो क्रीज पर गए हैं, दीपक दास है सर मुझे लगता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही खिलाड़ी जिन्होंने इससे पिछले वाले मैच में 100 रन लगाया था। जी हाँ, वैसा ही। हालांकि उन्होंने जो जर्सी नंबर दिया था उससे अलग है। दीपक दास पिछले मैच के शतकवीर जी, सेंचुरियन। लेकिन हर मैच में एक नई शुरुआत होती है, हर बार आपको 0 से शुरू करना पड़ता है जी। बिल्कुल सर। और शिवम शानदार गेंदबाजी की, कट बोल्ड किया। वहां पर प्रमोद साहू को बड़ा शॉट खोज रहे थे प्रमोद, 1 रन क्विक सिंगल लिया था, लेकिन शिवम उतना ही धारदार और तेज गेंदबाज, स्पिन में तेज फेंकते हैं शिवम और रायपुर के खिलाड़ी। मैंने पहले ही कहा था कि एक चांस लिया है, विकेट मिलेगा या। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, रॉयल किड्स स्कूल जहां हमारे स्पॉन्सर हैं, मैं आप सभी को वाइट का इशारा एम्पायर का, उनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त होता है रॉयल किड्स स्कूल का। उनकी संचालिका
सुरेखा अवस्थी जी, जिनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त होता है, इस वर्ष भी स्पॉन्सर के रूप में हैं। जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको प्रेशर बनता हुआ सर, ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल का प्रेशर दिखता हुआ जी। और मैंने पहले ही कहा था, भले ही आपने पिछले मैच में शतक मारा है, लेकिन आपको फिर से शुरुआत करनी होती है 0 से ही, और उसका प्रेशर दिखते हुए 0 पर आउट हुए थे प्रमोद साहू, और एक ही रन अब तक और एक वाइड से 2 रन। फिर से एक और वाइड, तीसरा रन आता हुआ। ये जो ब्रजेश ठाकुर ने पहला ओवर मैडन फेंका, उसका भी प्रेशर हुआ बैटिंग की टीम को, जिसको प्रमोद साहू संभाल नहीं पाए और अपना विकेट गंवा दिया 0 ही रन में, और उसी का फायदा मिलता हुआ शिवम को। और ये हल्के हाथ से कट कर दिया था, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात है। तो शिवम का ओवर खत्म हो गया है सर, और इसी के साथ 2 समाप्ति में बालाजी का स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी दबाव में दिख रहे हैं दोनों बल्लेबाज, क्योंकि हालांकि 150 रन ही बनाना है, लेकिन वो रन बनाना पड़ता है। जी सर, 150 भी कोई कम स्कोर नहीं होता सर। हमने देखा है जो शुरू मैच में सिद्धि विनायक ने 88 रन बनाया था, लेकिन चेस करने में काफी दिक्कत हो गई थी सामने वाली टीम को। तो 150 रनों का एक बड़ा स्कोर है, और 2 ओवर में महज 3 रन ही आए हैं। तो पावर प्ले का आप पूरा यूटिलाइज अगर नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपको बाद में काफी प्रेशर झेलना पड़ेगा। और अब तीसरे आप सभी को बताना चाहूंगा कि रॉयल किड्स स्कूल की संचालिका मैडम अवस्थी जी के द्वारा विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। 15,000 का विशेष सहयोग इनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो ऐसे दानदाता और सहयोगकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद। अंजय, आपको बता दूं, बॉलिंग के समय कृपया माइक थोड़ा सा ध्यान देंगे। अंजय, सॉरी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की सर, ब्रजेश ठाकुर ने लगातार 7वां बॉल डॉट करवाया है, और शुरू में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं सीरो राइडर की टीम। अभी तक ये पावर प्ले काफी अच्छी गेंद, उछाल था गेंद में, इसलिए नकारा। और यहाँ पर अभी घोषणा हुआ है, हीरो राइडर्स के जितने भी खिलाड़ी अगर विकेट लेते हैं तो प्रत्येक विकेट पर 200 रुपए का पुरस्कार, और कैच लेते हैं तो 100 रुपए का पुरस्कार उनको उनके फ्रेंचाइजी के द्वारा दिया जाएगा। और ब्रजेश ठाकुर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में भी बांध कर रख दिया है दोनों बल्लेबाजों को। फिर से अच्छी गेंद, काफी अच्छे पेस के साथ बैट्समैन के बगल से निकलकर सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में, और विकेट कीपिंग काफी बढ़िया करते हुए चीनू। विकेट के पीछे काफी अच्छा उनका हाथ रहा है अब तक, काफी अच्छी विकेट कीपिंग हमको देखने को मिला है अब तक। जी सर, साहू सर, मुझे लगता है कि बालाजी की जो टीम है वो एक प्लानिंग के साथ उतरी है कि 1 या 2 बॉलर को हमको निकालना है, उसके बाद चार्ज करना है। उसी के प्लानिंग के तहत ब्रजेश को जो है रोक के रखा हुआ है। और हल्के हाथ से खेला यहाँ पर। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिथौरा लहरौद में बहुत जल्द रूट एंड जूस कॉर्नर का यहाँ पर उद्घाटन होने जा रहा है। एक ऐसा हेल्थ प्लेटफॉर्म जहां हर घूंट में ताजगी और हर बाइट में पोषण। क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। 100% फ्रेश हेल्थ नेचुरल जूस, एनर्जी से भरपूर शेक, पौष्टिक शेक, ताजे ताजे फ्रूट, और बहुत कुछ पूरी तरह से हेल्दी और हाइजेनिक तरीके से। जी, उनका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है सर। नया अभी खुल रहा है लहरौद पड़ाव के पास। ऐसे ऐसे बहुत से यहाँ पर T20 का गेम एक टेस्ट मैच के रूप में चलता हुआ अविनाश पटेल जी, अलग ही ऊर्जा वहां पर आ चुकी है हीरो के फील्डरों के द्वारा। आप देख सकते हैं वहां पर कंटिन्यू जो है वहां चेयरअप किया जा रहा है वहां के फील्डरों के द्वारा। एक अलग उमंग और जोश दिख रहा है अविनाश पटेल जी। जी बिल्कुल ही।
ये देखिए बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार दूसरा मैडन है अंजय भैया ब्रजेश ठाकुर का। और हीरो नाम जैसा है हीरो, उसी के अनुरूप जी हीरो जैसे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। न जाने ब्लास्टर का ब्लास्ट कब होगा, ये दर्शक इंतजार करते हुए। 3 ओवर में 3 रन हुए हैं बालाजी ब्लास्टर के, जिसमें ब्रजेश के 2 ओवर लगातार मैडन फेंका है, तो ये सही फाइनल का दबाव है। और 3 ओवर में 2 वाइड हुआ है और 1 रन बल्ले से आया है। केवल अब तक 1 रन 3 ओवर में बल्ले से और 2 वाइड, तो काफी दबाव में खेल रही है टीम। और सर एक घोषणा हुई है हेमंत सर के द्वारा, हेमंत गुरु जी के द्वारा, ब्रजेश ठाकुर अगर अपना तीसरा ओवर ही मैडन फेंकते हैं लगातार तो 2100 का पुरस्कार उनके द्वारा दिया जाएगा। अगला ओवर लेकर फिर से शिवम, और स्ट्राइक पर हैं फिर से वही बैट्समैन दीपक दास। अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, और इसके बाद देखना होगा किस प्रकार से रणनीति बनाकर यहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं। एक और वाइड, 4 रन हो चुके हैं अब। सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो जितने रन बैट से नहीं आए हैं उससे ज्यादा रन वाइड से आ गए हैं अभी तक। 1 रन बैट से केवल और 3 रन वाइड से। एक और वाइड। और मैं बता दूं हीरो की टीम में सबसे जबरदस्त यहां पर कीपिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं विकास डरसेना चीनू। समिति का नजर पूरा उनके ऊपर है। जी बहुत अच्छे कीपर हैं विकास डरसेना। और ये बैट से रन नहीं आया सर, लेकिन अंपायर का इशारा, वहां लेग बाई का, वहां पैड में गेंद पड़ी और क्विक सिंगल दौड़ा, होले होले एकदम रन को बढ़ा रहे हैं बालाजी के बल्लेबाज, थोड़े दबाव में नजर आ रहे हैं। और अविनाश पटेल जी मैं आपको बता दूं यहाँ पर आवाज के जादूगर सुरेश ठाकुर जी का भी आगमन हुआ है। अगली कमेंट्री सुरेश सर के द्वारा। सर धन्यवाद अंजय। और जैसा कि आज जान रहे कि कल जो मैच फाइनल खेला जाएगा, दोनों ही टीम बिल्कुल कश्मकश में। देखना यह है कि कौन सी टीम कल फाइनलिस्ट होती है इन दोनों में से, जबकि पहले ही एक टीम ब्रदर ब्लास्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। और काफी रोमांचक मैच धीरे धीरे अपने रोमांच की तरफ बढ़ता हुआ। पटकी हुई गेंद धीरे से प्लेस किया, वहां पर 1 रन दौड़कर चुरा लिया आशीष जब तक आते फील्ड करते, जब तक आते फील्ड करते 1 रन स्कोर बढ़ता हुआ। आठ रन बन चुके हैं। स्कोर बताएंगे। 8 रन। 8 रन ओवर्स, चौथा चलता हुआ, चौथा ओवर चल रहा है। 8 रन काफी कम। अच्छी गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाह रहे थे, देखा गेंद बाहर की तरफ निकल रही, जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी भी रुका हुआ 8 रन, जबकि चौथा ओवर जारी। अच्छी गेंदबाजी, और इस बार बेहतरीन गेंद पेट पर लगी सीधे, बिल्कुल एक जोरदार वहां पर अपील, लेकिन उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। लेग बाई का इशारा, निश्चित ही बैट से बहुत कम रन बन रहे हैं, और बन भी रहे हैं तो वो चुरा लिए जा रहे हैं। इतने शॉट का कॉन्फिडेंस नहीं है शॉट में कि वो रन बने, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जबकि कौशल दास मानिकपुरी हैं उस टीम में जिन्होंने अभी हाल में ही विजेता हुए थे इस टूर्नामेंट के। जस्ट पहले एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें कौशल दास मानिकपुरी ने फाइनल जीता था। निश्चित ही कुछ भी नहीं कहा जा सकता टीम के बारे में, कब क्या हो जाए, और क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है।
अब जबकि ब्रिजेश ठाकुर आ गए हैं पेविलियन एंड से, देखना है सामने जबकि हैं उनके। अगर ये ओवर मैडन जाता है तो 2100 रुपए का नगद पुरस्कार हेमंत पटेल जी के द्वारा दिया जाएगा ब्रिजेश ठाकुर को। और ये दंदनाता शॉट आता हुआ जा रही बाउंड्री लाइन की ओर और 4 रन, पहला चौका। और हैं पहला चौका टीम के लिए। है कि कौन किसके लिए खलनायक साबित होता है, जबकि दोनों ही टीम फाइनलिस्ट बनने के पूरे प्रयास में। ब्रिजेश और बेहतरीन प्रयास, लेकिन और तारीफ करनी होगी वहां पर विकेट कीपर की, गेंदर किया और सीधे स्टंप बिखेर दिए। निश्चित ही काफी आगे निकल आए थे बैट्समैन, लेकिन कोई खतरा नहीं, अभी भी सुरक्षित। 12 रन 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर काफी दबाव में चल रही थी टीम, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि कौशल दास मानिकपुरी की टीम ने इसके पहले विजेता हासिल किया था, तो निश्चित एक शानदार चौका कवर के ऊपर से कवर ड्राइव किया वहां पर। और बहुत ही बेहतरीन गेंद, और जैसा कि बता दें कि दीपक दास काफी चर्चित नाम अभी फिलहाल यहां पर शहीद भगत सिंह खेल मैदान में, जिन्होंने पहले 100 बनाया है। दीपक दास उड़ीसा के खिलाड़ी, शहीद भगत सिंह मैदान पर 100 बनाने वाले पहले खिलाड़ी दीपक दास। और 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर अभी तक का लेखा जोखा, जबकि 5वां ओवर जारी है। इसके पश्चात 1 ओवर और आने से पावर प्ले के, और पुनः एक कदम उठा के 4 रन 6। रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये 5वां ओवर जारी है। निश्चित ही दबाव से मुक्त करेगा ये 2 शॉट दीपक दास के बल्ले से निकलता हुआ। इस बार लेकिन अच्छी गेंद, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर पैरों के पर। दीपक दास ने देखा गेंद आ रही है और उन्होंने उसको उतना ही सम्मान दिया गेंद को, और इस प्रकार से ये अंतिम गेंद होगी। लेकिन दीपक दास की तारीफ करनी होगी, और काफी, जबकि एक शंकु घोष जी कृपया मंच के पास आएंगे। शंकु घोष जी, जिनके द्वारा प्रत्येक मैच में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा छक्का मारेगा उसे 301 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। हवा में गेंद, उसके नीचे है संजीत, और गेंद उन्हें दिखाई नहीं दी। निश्चित तौर पर हेमंत भैया, ये आपका कैच था, ये ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं नहीं, ये संजीत का केस था जी। संजीत को गेंद दिखाई नहीं दी लाइट की वजह से, नहीं तो कैच उन्हीं का था। काफी आगे चुके थे संजीत वहां पर। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 20 रन, और 5 ओवर के समाप्ति बाद 20 रन 1 विकेट पर दूसरा सेमीफाइनल खेला जाता हुआ। सर स्कोर बताएंगे? 5 ओवर के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा।
पुलिस मिश्रा जहां कहीं भी आएंगे। और पिछला ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ वहां पर ब्रजेश का। पिछला 2 ओवर मेडल रहा था, लेकिन इस ओवर में अपने हाथ खोला है दीपक दास ने, जो इस टूर्नामेंट के एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने शतक लगाया है। दीपक दास कांटाबांज उड़ीसा से आते हैं और ये पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आएंगे शिवम शुक्ला, जिन्हें एकमात्र सफलता प्राप्त हुई है। देखना होगा इस पावर प्ले का अंतिम ओवर में कितना रन जोड़ती है बालाजी ब्लास्टर्स। और निश्चित तौर पर यह मैच रोमांचक होता हुआ। बिल्कुल अंजय, सभी के धड़कने बढ़ी हुई और दीपक दास अपने खेल का अंदाज यहां प्रस्तुत करते हुए। और शानदार बॉलिंग यहां पर, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल होगा सर। शिवम ने पिछले ओवर में 1 विकेट लिया था सुरेश सर। बिल्कुल, और जिस तरह से कैप्टन ने वहां पे चेंज किया है, काफी तारीफ करनी होगी। उन्होंने बढ़िया लगाया है इस तरफ से स्पिन अटैक, जो धीरे धीरे करके ओवर्स की संख्या को बढ़ाएगा। और अच्छा वेट पर आया था कवर ड्राइव वहां पर, लेकिन संजीत मौजूद। संजीत पासवान के बारे में बता दूं, काफी दिनों से यह पीपीएल में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पहले तो ऐसा लगता था कि संजीत यहीं से हैं, पिथौरा से, इतने घुल मिल गए थे यहाँ की टीम में। संजीत अपने और हवा में गेंद देखना है और निश्चित ही ये छूट गया वहां पर, कैच छूटा वहां पर। 2 कैच अभी अभी मिस किए हैं हीरो ने, जो काफी खतरनाक साबित होगा इस टूर्नामेंट में और फाइनल के रास्ते में। अगर ये फाइनल में आपको पहुंचना है तो ऐसे कैच लपकना होगा। कैच पकड़ो मैच जीतो। काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर फ्लाइट गेंद में, और निश्चित ही अच्छी गेंद धीरे से प्लेस किया। गेंद जा रही मिड विकेट की दिशा में, काफी दूर से दौड़ना पड़ेगा मिड विकेट के खिलाड़ी को, लेकिन एक दूसरे को मना किया वहां पर, तेजी से लपक रहे थे। स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर जारी है। 87 गेंद 126 रन। और फिर से वाइड बॉल का इशारा हुआ है और 1 रन और लेते हुए 2 रन मिलते हुए इस गेंद पर। सुरेश सर, यह मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में जाता हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सिंगल अभी लिया, काफी रिस्क था वहां पर सिंगल लेना, लेकिन दौड़कर 1 रन पूरा किया वहां पर दोनों ही। निश्चित ही आपको स्कोर कार्ड को रोटेट करते रहना होगा अगर इस मैच में अपनी पकड़ बनानी है तो। सिंगल्स भी लेने होंगे, ये नहीं कि दीपक दास चौके छक्के से काम चला रहे हैं, तो नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को देखना होगा वहां पर सिंगल्स जहां बनता है वहां सिंगल्स लेने होंगे। रोटेट रखना होगा स्कोर बोर्ड को अगर यह मैच में अपनी पकड़ बनाना है। काफी दर्शक आज यहाँ पर बिल्कुल अपने नजरे गड़ाए हुए, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और देखना है जबकि कल यहाँ पर ब्रदर ब्लास्टर के साथ अभिषेक कमेटी बॉक्स पर आएंगे। अभिषेक शंकु घोष जी मंच पर आएंगे। आपकी कमेंट्री की मांग हो रही है यहाँ पर। पुनः तैयार। और उठा के खेला है, गेंद जा रही मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, केवल 1 ही रन मिलेगा। और निश्चित ही ये अंतिम ओवर होगा पावर प्ले का, और पावर प्ले का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बैट्समैन। लेकिन जिस तरह से फील्ड सजाई गई है, निश्चित ही काफी दबाव में 2 खिलाड़ी बाहर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। और वाइड बॉल का इशारा, वाइट बॉल से बचना होगा। स्कोर कार्ड में रोटेशन बनाता है ये वाइट बॉल। निश्चित 1 रन बढ़ा और स्कोर बढ़कर हुआ 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार शानदार छक्का। 6 रन।
यहाँ पर निकलता हुआ और जितने भी दर्शक ग्राउंड के अंदर लाइन के अंदर हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया बाहर एक बार बचे है। अंतिम गेंद बची है। गेंद लाए। हाँ आ गई है गेंद। डोलामणि जी समिति के ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ में समिति के अहम मेंबर पोलस मिश्रा जी, अनिमेश डे जी, इनके बिना आयोजन हो पाना असंभव था सर। बिल्कुल अंजय, पोलिस मिश्रा, भोजराज डरसेना, करमठ और इस बार साटा पुल करते हुए और एक ही रन मिलता हुआ। ऑफ साइड के गेंद को लेग साइड में मोड़ दिया वहां पर। एक रन और स्कोर बढ़ता हुआ अब 6 ओवर के बाद 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स का। काफी अच्छी पोजीशन में और पिछला ओवर 15 रनों का आया है ठाकुर सर। बहुत ही बढ़िया चौके छक्के देखने को मिले यहाँ पर। लगातार 2 ओवर ब्रिजेश के बाद आयुष का जो ओवर था काफी महंगा। बहुत ही बेहतरीन 2 ओवर्स बालाजी ब्लास्टर के लिए और निश्चित ही यही। कैमरामैन मंच जूम करिए और सभी अतिथि जो विराजमान है उनका भी आप कैप्चर करेंगे और यही रोटेशन बनाना होगा धनेश्वर अगर ये मैच में अपनी पकड़ बनानी है बालाजी ब्लास्टर को। धनेश्वर जी हाँ, और हीरो राइडर्स को विकेट चाहिए, वो भी लगातार विकेट चाहिए क्योंकि 150 रन का लक्ष्य है इस दूसरे सेमीफाइनल को जीतने के लिए बालाजी ब्लास्टर्स को। और कल इस टूर्नामेंट का फाइनल होगा 11 बजे। ब्रदर्स ब्लास्टर्स पहले भी फाइनल पहुंच चुकी है और इसमें से जो जीतेगी वो दूसरा फाइनलिस्ट होगा और कल फाइनल होगा इस टूर्नामेंट का। और अगला को बता दो कि कल सुबह 11 बजे फाइनल मैच होगा। सैलेंडर सिन्हा जी जिनका महत्वपूर्ण योगदान इस आयोजन को कराने में है। सुरेश सर 6 ओवर के बाद 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स। 35 लॉस ऑफ 1 विकेट। और अगला बल्ले लेकर आते हुए आशीष दास, युवराज और दीपक की जोड़ी। और बहुत ही अच्छा शॉट खेल दिया इसे स्क्वायर लेग की ओर और आसानी से एक रन लेते हुए वहां पर युवराज। अब स्ट्राइक पर होंगे दीपक दास जिन्होंने पिछले मैच में शानदार शतक बनाया था और एकमात्र खिलाड़ी हैं जो इस टूर्नामेंट में शतक लगाया। दीपक दास उड़ीसा से। और इस बार शानदार शॉट निकल गए स्टेट बाउंड्री के बाहर। बोला भैया और तारी भैया बॉल देखेंगे आप। का व्यक्तिगत स्कोर बताएंगे धनेश्वर। 18 गेंदों में 20 रन। 18 गेंदों में 20 रन और नॉन स्ट्राइक दिवाज दीवान 13 गेंदों में 11 रन। 11 रन काफी तेज दीपक दास। जरा सी भी ओवर पिच मिलती है अब बाउंड्री के बाहर। स्कोर 42 रन हो चुका है, 7 ओवर जारी है। और फिर से बहुत ही अच्छा शॉट निकालते हुए बैकवर्ड पॉइंट की ओर जाता हुआ 2 रन डिक्लेयर। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए वहां पर दीपक दास। 44 रन होता हुआ स्कोर। और नॉन स्ट्राइक पर है युवराज दीवान। दूसरा सेमीफाइनल खेला जाता हुआ ब्रदर्स बालाजी ब्लास्टर्स और हीरो राइडर्स के बीच में। और फिर से उसे खेला है मिड विकेट की ओर
और अच्छी फील्डिंग वहां पर, और एक रन लेने का मौका आसानी के साथ। अच्छी बल्लेबाजी होते हुए ठाकुर सर अब शुरुआती ओवर में दबाव में दिख रही थी 3 ओवर तक। जिस तरह से दीपक बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब उन्हें गेंद पूरी तरह से फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, और जिस तरह से वो फुटवर्क ले रहे हैं, काफी सराहनीय। ऐसा फुटवर्क बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए अभी उन्होंने ताड़ लिया था गेंद, लेग स्टंप के ऊपर है, एक कदम पीछे गए, फ्लिक कर दिया गेंद को लेग साइड में। वहां पर फील्डर मौजूद, फाइन लेग पर केवल एक ही रन मिलेगा, लेकिन जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं निश्चित ही काफी देरी तक बल्लेबाजी करेंगे दीपक दास। और इस बार इसको लेग की ओर खेला है, और वहां पर अच्छी फील्डिंग और एक रन लेने का मौका। यहां पर धीरे धीरे 50 के करीब पहुंचती हुई यहां पर बालाजी ब्लास्टर्स 7 ओवर के बाद 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर 150 रनों का पीछा करती हुई बालाजी ब्लास्टर्स इस दूसरे सेमीफाइनल में। बिल्कुल धनेश्वर, और जिस तरह से एफर्ट दिखा रहे हैं हीरो के खिलाड़ी, निश्चित ही वो भी बिल्कुल दबाव में है और कोई भी मिस नहीं करना चाहते। 2 कैच जो मिस हुए वो उनके लिए घातक हो सकता है, लेकिन जो एफर्ट बाउंड्री पे दिखा रहे हैं सभी खिलाड़ी, निश्चित ही एक एक रन को रोकने का पूरा प्रयास। और अब जबकि संजीत पासवान आ गए वहां पर, रविंद्र जडेजा को अपना आदर्श मानने वाले संजीत पासवान बिल्कुल उसी तरह से गेंदबाजी और उनका बॉडी लैंग्वेज रविंद्र जडेजा को अपना आइकन खिलाड़ी मानते हैं संजीत पासवान। देखना है, सामने है दीपक दास, शतकवीर दीपक दास। और 150 का टारगेट, 47 बन चुके हैं, 7 ओवर समाप्त, और एक ही विकेट का पतन हुआ है जो कि 1 रन पर गिर गया था। उसके बाद से 46 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दूसरे विकेट के लिए। काफी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए दोनों बल्लेबाज युवराज और दीपक। संदीप अगली गेंद लेकर तैयार, स्पिनर हैं और देखना होगा किस प्रकार से गेंद करते हैं। अच्छी गेंद, डॉट से शुरुआत किया है, और आगे की गेंद थी जिसे पीछे खेलना चाहते थे बैटर, और चूके स्कोर अभी भी 47। कट किया है, जा रही गेंद थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन में फील्ड किया गया, कोई रन लेने का मौका नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर, और इसी प्रकार की फील्डिंग की आवश्यकता है हीरो को, अपने गेंदबाजों को साथ देना होगा, और वहां पर अच्छी हिट करते हुए लगातार बैटर। फिर से एक डॉट गेंद, लगातार 3 डॉट गेंद संजीत पासवान के द्वारा। और ये शॉट लगा है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की ओर, वहां पर अच्छी फील्डिंग महेश पटेल के द्वारा। 1 ही रन मिलेगा, बेहतरीन शॉट था। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 48 पर। अब स्ट्राइक पर है युवराज, सामना करेंगे संदीप की गेंद का। हल्के हाथ से खेला, कोई रन नहीं। अब तक केवल 1 रन 5 गेंदों पर। और ये शॉट लगा है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दिशा में, वहां पर फील्डर तैनात। 1 ही रन मिलेगा इस ओवर से, केवल 2 रन। स्कोर पहुंचा है 49 पर, और अब 101 रन की और आवश्यकता है, और 8 ओवर समाप्त। 8 ओवर में स्कोर 49 पे 1। ठाकुर जी, बहुत ही बढ़िया ओवर संजीत के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया, वो रविंद्र जडेजा को अपना आइकन खिलाड़ी मानते हैं, और मात्र 2 रन दिए, जबकि काफी दबाव में है अभी दोनों ही टीमें। निश्चित ही आने वाले 2 ओवर्स निर्धारित करेंगे कि मैच किस तरफ जा रहा है। ये आने वाले 2 ओवर, 10वां ओवर
लेकिन अभी दो बेहतरीन कवर ड्राइव यहाँ पे लगाया था, लेकिन उतना ही एफर्ट दिखाया यहाँ पर हीरो राइडर्स के फील्डर ने। अब आ गए आशीष और सामने है दीपक दास। निश्चित ही जो गेंदबाजी संजीत ने यहाँ पे रखी है उसी को आगे बढ़ाना होगा आशीष को। और निश्चित ही आशीष ने बिल्कुल संजीत के वही फार्मूलों को अपनाते हुए एक डॉट बॉल, पहली डॉट बॉल दीपक दास को फेंक दी। और ये दबाव बिल्कुल ही इस तरह से रिस्क लेने के लिए मजबूर करेगा। 50 रन कंप्लीट हुए हैं टीम के। 50 रन 50 F। निश्चित ही आशीष ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। अभी दो गेंदे जो उन्होंने डाले दीपक दास को। निश्चित ही बिल्कुल अब एफर्ट जिस तरह से दिख रहा है हीरो का, दोनों ही टीमें निश्चित मैंने जैसा कहा कि ये दो आने वाले ओवर निर्धारित करेंगे मैच का रुख किधर जा रहा है। और बहुत रोमांचक मैच, यहाँ 70 बॉलों पर 100 रनों की आवश्यकता है। सुरेश सर अगर मेरी बात अगर गलत है तो एक बार देखिएगा स्कोर शीट। निन्यानवे बॉलों पर 69 बॉल 100 रन। आप देख सकते हैं इसे लाइव प्रसारण पिथौरा प्रीमियम लीग। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, पिथौरा प्रीमियम लीग PPL सर्च कीजिए, आपको ये लाइव प्रसारण घर बैठे दिखेगा। और यहाँ पिथौरा व आसपास के जितने भी हैं और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अंजय देख रहे हैं। दोनों ही बैट्समैन भी, बॉलर भी और फील्डर भी अपना 100% देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही कल यहां पर जो फाइनल खेला जाएगा बहुत ही रोमांचक होगा। दोनों ही टीमें बिल्कुल 100% देने का प्रयास। एक एक रन यहां पर बिल्कुल पहाड़ की तरह साबित हो रहा है। आशीष अच्छी गेंद इस बार भी और वहां पर पैड से टकराई, एक रन दौड़कर पूरा किया। निश्चित ही रिस्क वाले रन, और इससे जाहिर होता है जो डॉट बॉल हो रही है उसका दबाव धीरे धीरे बैट्समैन पर पड़ते जाता है। और दीपक दास और युवराज को चाहिए कि वो लंबे लंबे स्ट्रोक खेलें और इस दबाव से अपनी टीम को बाहर करें। और ओवर की समाप्ति, इस ओवर में कितने रन दिए बताएंगे हमारे स्कोरर धनेश्वर और हमारे स्कोरर आज के। और अब 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर हो चुका है 53 पे 1। और विकेट की बात की जाए तो काफी अच्छा है बालाजी ब्लास्टर के लिए। हालांकि रन रेट काफी नीचे है और आस्किंग रन रेट बढ़ता हुआ, और 53 रन। और इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए हैं फिर से संदीप पासवान। यहाँ पर हाफ हो जाएगा, आधा इनिंग का आधा हो जाएगा इस ओवर के बाद, और देखना होगा फिर वहां से कैलकुलेशन क्या बैठता है। और दोनों बैटर दीपक और युवराज अपने विकेट को संभाल कर रखे हुए हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप हो जाता है तो अपना नेचुरल शॉट आके दिखाएंगे। और ये फुल शॉट, गेंद जा रही है 2 फील्डर के बीच, फील्ड किया गया, अच्छी फील्डिंग वहां पर डीप में, और एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। स्कोर पहुंचा है 54 पर।
काफी संघर्षपूर्ण ये मैच चलता हुआ, दोनों टीम फाइनल में जाने के लिए संघर्ष करते हुए, और ये हवाई शॉट 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का। के साथ स्कोर पहुंचे 60 पर। व्हाइट का इशारा एम्पायर का, 1 रन और 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर। युवराज है बैट्समैन जिन्होंने अभी छक्का लगाया है। और बड़ी अपील लेकिन नकारा एम्पायर ने। काफी बेहतरीन था ये गेंद, लेकिन एम्पायर अपने इस निर्णय पर स्तब्ध अड़िग और विश्व स्तरीय एम्पायरिंग का प्रदर्शन करते हुए पद्मन बीसीजी और महाकुड़सर उड़ीसा के नंबर 1 एम्पायर। और आप जो ये फ्लैक्स देख रहे हैं, GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड सोलर पैनल के संचालक गोविंद यादव जी कल हमारे फाइनल मैच में अतिथि के तौर पर यहां आएंगे। उनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। जी हां, संदीप पासवान फिर से गेंद लेकर तैयार। हवा में है गेंद, एज लगी है और देखना होगा। क्विक गेंद को छोड़ दिए हैं, कैच ड्रॉप हो गया है वहां पर। और 1 रन लिया गया। स्कोर पहुंचा है 62 पर। देखना होगा कि ये कैच कितना महंगा पड़ता है। अब दीपक स्ट्राइक पर, फिर से हवा में गेंद और इस बार उसी फील्डर ने पकड़ लिया। जीत को मिलने वाली ये पहली सफलता निश्चित ही संजीत की गेंदबाजी। इसके पहले उन्होंने एक जोरदार अपील की थी LBW की, लेकिन चूंकि वो राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे तो निश्चित ही वहां एम्पायर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें नॉट आउट करार दिया। काफी जोरदार अपील थी, लेकिन चूंकि वो राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे इसलिए बेनिफिट बैट्समैन को मिला और नॉट आउट करा। लेकिन अपनी अगली ही गेंद में उन्होंने एक धाकड़ बल्लेबाज को वापस पेविलियन भेजा है। दीपक दास शतकवीर इस टूर्नामेंट के वापस पेविलियन अपने डग आउट पर, लेकिन अभी भी काफी कौशल दास मानिकपुरी जैसे। सर, स्पॉन्सर का नाम मैं लेना चाहूंगा। राज लक्ष्मी ज्वेलर्स, द्रोणा पब्लिक स्कूल, रॉयल किड्स स्कूल, ओम मोटर्स, श्री लक्ष्मी बोरवेल, श्री गजानन फैब्रिकेशन, अमर प्रॉपर्टीज, साथ ही साथ देख सकते हैं आप CG फैशन हाउस, GSMR, कबीर स्पोर्ट, पटेल मोटर्स, आइचर ट्रैक्टर शोरूम, महिंद्रा। और आप सभी को बताना चाहूंगा स्वराज दिनेश साहू जी का भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है इस ग्राउंड को बनाने के लिए। स्पेशल उन्होंने ट्रैक्टर भेजा था जिनका पूरा खर्च का वहन दिनेश साहू जी के द्वारा किया गया था। स्वराज महादेव एग्रीकल्चर, उनका भी विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। पूरे पिथौरा नगर व जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं,
सबका स्नेह व प्यार इस आयोजन में बना है। अनिमेश डे जी कोई परिचय के मोहताज नहीं है। विक्की सलूजा जी, मैं आपको बता दूं, जब ये आयोजन प्रारंभ करना था और इनाम की राशि हमें प्राप्त करना था तो अनिमेश डे जी से हमने संपर्क किया और अनिमेश डे जी ही मेरे गुरु हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे मार्गदर्शक हैं और इस मैदान में वो रोज 7 बजे आते हैं और 8 बजे तक अपना पूरा समय इस ग्राउंड को देते हैं। अनिमेश डे जी मेरे प्रिय बड़े भाई, उनका विशेष सहयोग इस आयोजन में रहा है। आगे से आगे बढ़कर एक कदम आगे रहकर वो सहयोग करते हैं जी। हमेशा हर क्षेत्र में हमेशा उनका सहयोग रहता है। आगे की कमेंट्री के लिए सुरेश ठाकुर सर जी। कीर्तेश अब आ गए वहां पर। पहली गेंद वाइड बॉल, निश्चित ही इस वाइड से बचना होगा अगर इस बीच में अपनी पकड़ बनानी है। 10 ओवर समाप्त हो गए और स्कोर है स्कोर बढ़कर होता हुआ 63 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स। और इस बार अच्छी गेंद नीचे रहती हुई थोड़ी खेलना चाहते थे वहां पर युवराज दीवान और उनका साथ देने आए हैं अमन ग्वाल जो जगदीशपुर से आते हैं। निश्चित ही धनेश्वर सभी खिलाड़ियों को 100% देना होगा। और इस बार हवा में गेंद फॉलो थ्रू में कीर्तेश ऊंचे कद काठी के अगर थोड़ा सा भी प्रयास करते तो निश्चित ही कॉटन बोल्ट की वहां संभावना बनती थी, लेकिन चूंकि आगे निकल गए थे इसलिए 1 रन दौड़कर पूरा किया। स्कोर बढ़कर हुआ 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार खेल दिया इसे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से 4 रन के लिए। कम नहीं हवा मैं छत्तीसगढ़ के वासी, छत्तीसगढ़ के कीर्तेश की बल गेंद पर लगता हुआ यह पहला चौका। पुनः 60 पिच गेंद, बहुत ही खराब गेंद, सही नसीहत वहां पर। 4 रन लगातार 2। छप्पन गेंदों में 78 रनों की जरूरत। 56 गेंदे 78 रन बिल्कुल बनते हैं। 56 गेंद में 78 रन। विकेट बचे हुए अभी भी बिल्कुल 8 बन सकते हैं बिल्कुल। और हैट्रिक पर थे बीट होते हुए इस बार अमन। 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर चलता हुआ 11वां। बहुत ही कांटे का मुकाबला खेला जाता हुआ दूसरा सेमीफाइनल इस प्रतियोगिता का। और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ 1 रन और मिलता हुआ अतिरिक्त ग्रुप में। स्कोर 73 होता हुआ 55 गेंदे 77 रन। 55 गेंदे 77 रन बालाजी ब्लास्टर्स को फाइनल का टिकट कटाने के लिए। और युवराज खेल रहे हैं 24 गेंदों में 22 रन बनाकर। अमन 8 रनों पर खेलते हुए। और अच्छी क्रिकेट वहां पर इस बार डीप पॉइंट कर खेला। 1 रन लेते हुए अमन। और 11 ओवर के बाद 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स 150 रनों का पीछा करते हुए इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में। और अब लगभग आधा रन बन चुके हैं जितना टारगेट है और 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 9 ओवर शेष है। काफी अच्छा क्रिकेट चलता हुआ और जिस प्रकार से रोमांचक मैच होगा ऐसा हमने सोचा था वैसा ही चलता हुआ।
शुरू में बॉलिंग टीम हावी था, अब बैटर्स का टीम हावी है। काफी परिवर्तन होते जा रहे हैं और फिर से संजीत पासवान आ गए हैं बॉलिंग लाइनअप पर और यहां से देखना होगा कैसे बॉलिंग होता है। और बैटर जो हैं, जो युवराज हैं, वो ओपनर बल्लेबाज के रूप में गए थे, अभी भी टिके हुए हैं एक छोर पर। और वहीं पर अमन जो पहले ओपनिंग आते थे आज अपने आप को बैक किया, पीछे हैं। और पहली गेंद डॉट गेंद, हैट्रिक छक्का और हैट्रिक विकेट यदि लगता है तो रक्तदान नेत्रदान कैंपेन के अंतर्गत आपको 501 रुपए का नगद पुरस्कार। पुल करना चाहते थे, चूंकि दूसरा गेंद एक और डॉट गेंद। तो हर क्षेत्र में पुरस्कार की घोषणा हुई है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कैच हो या विकेट हो। सर डॉट गेंद दबाव बढ़ाएगा यहाँ पर बैट्समैन पर। अब बल्ला चेंज करना पड़ा, 3-3 बल्ले पहुंच रहे हैं उनके पास। 52 गेंदे 76 रन। और अच्छी शॉट लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। संजीत पासवान काफी अच्छा ओवर घटता हुआ उनके लिए इस ओवर में। बेस्ट बैटर का अवार्ड 5100 रुपए। और खोद के निकाला इस शॉट को, हाफ हेलीकॉप्टर लगाया है अमन ग्वाल ने। हालांकि एक ही रन मिलेगा, ग्राउंडेड शॉट था और एक रन और इसे एक रन से स्कोर पहुंच चुका है 75 पे। इस ओवर में केवल एक रन अब तक। और यह हवा में गेंद देखना होगा और केज पकड़ लिया गया है डीप में। और बहुत ही अच्छा कैच वहां पर राहुल यादव की ओर से देखने को मिला। धनेश्वर भाई कैच नोट करिएगा, जो बेस्ट कैच का पुरस्कार रखा गया सब नोट करिए। जितने भी कैच लिए जा रहे हैं सबको 75 रनों पर तीसरा झटका लगता वहां पर बालाजी ब्लास्ट को। और नए बल्लेबाज पहुंचे हैं कौशल दास मानिकपुरी, कप्तान है। देखना होगा कि कप्तानी पारी खेलने की जरूरत है। कल जहां बॉलिंग पर 16 रन बचाने थे तो शानदार गेंदबाजी कर अपनी टीम को जिताया था। 49 गेंदों में 75 रनों की जरूरत है बालाजी ब्लास्टर्स को और 7 विकेट की जरूरत है हीरो राइडर्स को। और ये 12 ओवर जारी है। संजीत पासवान को मिलने वाला ये दूसरी सफलता। बिल्कुल धनेश्वर, संजीत का ओवर काफी निर्णायक होता हुआ धीरे धीरे करके हीरो राइडर के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी संजीत के द्वारा। रविंद्र जडेजा को अपना आइकान मानने वाले संजीत पासवान, काफी कशी हुई गेंदबाजी, 2 विकेट। और आपने देखा होगा वाइड भी उनकी गेंदें नहीं हुई है ज्यादा,
तो निश्चित ही, और सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी फील्ड सजावट की। सभी खिलाड़ी बाउंड्री पर निश्चित ही चौके छक्के रोकने होंगे। और अच्छा शॉट खेला था, वहां पर गैप नहीं ढूंढ पाए। ओवर की समाप्ति होते हुई 12 ओवर के बाद 75 रन 3 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स 150 रनों का पीछा करते हुए इस दूसरे सेमीफाइनल मैच में जो खेला जा रहा है पीपीएल पिथौरा प्रीमियर लीग का शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा, और जो टीम जीतेगी कल फाइनल खेलेगी 11 बजे ब्रदर्स ब्लास्टर्स के साथ। 48 गेंदे 75 रन। अब कीर्तेश आए, काफी महंगे साबित हुए थे इसके पहले, लेकिन निश्चित ही उन्हें, और निश्चित तौर पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत ही शानदार जानदार मैच यहां पर दर्शकों को देखने को मिल रहा है। बहुत ही रोमांचक मैच, और मारने का प्रयास, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। धनेश भाई आप देख रहे हैं इस मैच को, और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये शहीद भगत सिंह खेल मैदान पिथौरा का। और इस बार वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर विशंबर महाकुर जी और पदवन बीसी जी उड़ीसा से बीसीसीआई लेवल 1 के एम्पायर। 47 गेंदे 74 रन, 47 गेंदे 74 रन उल्टा है। फिर से चले, और फिर से एक और वाइड बॉल, लगातार दूसरा वाइड जाता हुआ ये कृतेश का महंगे साबित हुए हैं अभी तक। 1.1 गेंद में ये 14 रन दे चुके हैं, कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की है कृतेश ने अभी तक। अमर ग्वाल जो कि 10 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। और कैच उठा है, लेकिन नो मैच लेन में गिरता हुआ 3 खिलाड़ी वहां पहुंचे थे। रनआउट का भी मौका था, लेकिन आसानी से दूसरा रन लेते हुए यहां पर और अमन। धनेश्वर भाई दोनों ही टीम पूरा संघर्ष करते हुए इस मैच को जीतने के लिए, फील्डिंग एफर्ट आप देख सकते हैं और बल्लेबाज का रनिंग आप देख सकते हैं, कोई भी कोताही नहीं बरता जा रहा है दोनों टीम के द्वारा। बहुत ही रोमांचक मैच यहां पर दर्शकों को देखने को मिल रहा है। सेमीफाइनल का दूसरा मैच, और फिर से उठाकर मारा है, कैच छूटा है, फिर से कैच छूटा है यहां पर। संजीत पासवान ने फिर से कैच छूटा, और यहां पर हीरो के खिलाड़ी लगातार लड्डू कैच छोड़ रहे हैं। बहुत कौशल कैच, कौशल के लिए एक पुरस्कार की घोषणा। लगातार अगर छक्के मारते हैं, प्रत्येक छक्के पे कितना, 200 रुपए का पुरस्कार। 45 गेंदे 70 रन, 45 गेंदे 70 रन बालाजी ब्लास्टर्स को। और मारने का प्रयास यहां पर, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बल्लेबाज के रूप में खेल रहे हैं वहां पर कौशल दास मानिकपुरी जी, और नॉन स्ट्राइक पर खेल रहे हैं जगदीशपुर के खिलाड़ी अमन, और बॉलिंग लेंथ पर है सोनू कस्तूरबुट के खिलाड़ी। और करारा शॉट यहां पर कौशल के बल्ले से निकलता हुआ यहां पर ब्रिजेश ठाकुर के ओर, और ब्रिजेश ने बहुत ही शानदार फील्डिंग के प्रदर्शन यहां पर। और कीपर है चीनू, आगे सुरेश सर। बिल्कुल अंजय, मैच बिल्कुल कशमकश होता हुआ धीरे धीरे करके कौशल दास मानिकपुरी जब तक क्रीज पे है, निश्चित ही अपने टीम को जीत की ओर ले जा सकते हैं। और इस बात को जानते हैं हीरो राइडर के खिलाड़ी, उनका एफर्ट बिल्कुल एक एक रन। साइड स्क्रीन से हट जाएं, साइड स्क्रीन के सामने से हट जाएं। चाचा साइड स्क्रीन से हट जाएंगे आप। और कीर्तेश लगातार, और ये शॉट देखेंगे 6 रनों के लिए, बॉल देखेंगे।
शानदार छक्के से स्कोर जा पहुंचा है। 13 ओवर के बाद 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13 ओवर के बाद 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स का। एम्पायर ध्यान देंगे, बॉल आ चुकी है, बॉल आ चुकी है, एम्पायर्स बॉल आ गया है सर। बॉल आ राजेश चुकी है। चौधरी जी ऊर्जावान कार्यकर्ता वहां पर इस आयोजन समिति के। और आप सभी को बता दूं कि आप जो फ्लैक्स देख रहे हैं GSMR सोलर प्राइवेट लिमिटेड, अपने घर के छतों पर अगर बिजली बिल से छुटकारा पाना है तो सोलर पैनल लगवाइए। कांटेक्ट नंबर उसमें दिया हुआ है, आप सीधे संपर्क करिए बहुत कम दामों पर। स्कोर कार्ड बताएंगे धनेश्वर, स्कोर कार्ड। जी हाँ, सर एक मिनट। ओके सर, ओके। क्या स्कोर कार्ड है? 13 ओवर के बाद 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स। कृपया 13 जो ओवर कुर्सी में अंदर 87 बैठे हुए रन, कृपया साइड हो जाएंगे क्योंकि 3 मैच अभी विकेट। और बहुत। कितनी गेंदें और कितने रन चाहिए? सर वो थोड़ा सा साइड करवा दीजिए क्योंकि रोमांचक आ गया है मैच। थोड़ा सा कुर्सियां आप पीछे कर लीजिए, थोड़ा कर लीजिए डग ग्राउंड आउट से। 42 गेंदे 63 रन। 42 गेंदें 63 रन 63 रन बनते हैं। 42 गेंदें हैं और 63 रन। और इस तरह से लंबे लंबे छक्के अगर आते रहे तो निश्चित ही बालाजी ब्लास्टर फाइनलिस्ट की ओर पहुंच सकती है। और एक रन और मिलता हुआ यहाँ पर हर छक्के पर कौशल दास मानिकपुरी के हेमंत पटेल के द्वारा, विक्की ठक्कर के द्वारा 1100 रुपए का पुरस्कार प्रत्येक छक्के पर कौशल दास के। और यहाँ पर रन आउट का मौका हो सकता है, लेकिन पहुंचते हुए वहां पर और निश्चित एक जोरदार अपील वहां पर, सांसें थमी हुई सभी अंपायर्स खिलाड़ियों के। अंपायर्स थोड़ा सा गेम रुकवाएंगे 1 मिनट, थोड़ा टेक्निकल इशू है क्रिक हीरोज पे, टेक्निकल इशू है। थोड़ी देर के लिए गेम रोकने बोल रहे हैं सालू अंपायर्स। भाई आप, मेरे ख्याल से सर्वर प्रॉब्लम है। जी हाँ, सर्वर जी हाँ, प्रॉब्लम थोड़ा के कारण टेक्निकल इशू है। स्कोर में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 2 मिनट के लिए रोक देंगे। ऑनलाइन सर्वर डाउन हो रहा है, मेरे ख्याल से ऊपर नीचे हो रहा है, तो स्कोर जो हो रहा है वहां पर ऑनलाइन चढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। सर्वर ओके करें, नेट ओके करें। 2 मिनट आ रहे हैं जी। आईडी अविनाश मित्तल जी, आईडी देखिए फटाक से। भैया ऑनलाइन थोड़ा सा स्कोरिंग दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट, सर्वर डाउन है, सब ओके हो रहा है, आप टेंशन मत ले। हाँ, तब तक मेरे पास समय, हमारे नीलेश ठक्कर जी फ्रेंचाइजी विक्की ठक्कर जी क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में? विक्की कैमरामैन फोकस करिएगा आप यहाँ पर। अभी मैच बहुत रोमांचक स्थिति में है, कैमरामैन हमारे पास अभी विकेट बहुत बचे हुए हैं और अभी मुझे पता चला है कि काफी अच्छे 3 से 4 बल्लेबाज हमारे पास अभी मौजूद है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैच हमारे पक्ष में ही आ सकता है। जी सर, यहाँ पर ओके, रेडी अंपायर। बेस्ट ऑफ लक विक्की आपको, और बहुत अच्छा स्टेटमेंट, रेडी, आपने ओके। अपनी टीम का हौसला बढ़ाया। और निश्चित ही अभी अच्छे बैट्समैन आने शेष हैं, तो जीत का पड़ला कहीं भी पलट सकता है। और विक्की भी आप पहली बार इस ग्राउंड पर आ रहे हैं अपना टीम का मैच देखने, बहुत दिन से आप लाइव देख रहे थे इस मैच को, और आज आपकी टीम, बालाजी की टीम यहाँ पर खेल रही है। आपको कैसा अनुभव हो रहा है इस रोमांचक मैच को देखकर विक्की भैया? देखो अंजय भैया, मैच तो बाद में, मैच की बात बाद में किया जाए, लेकिन जो आपने मैदान को सजाया है देखने लायक है। ये ऐसा मैदान पूरे महासमुंद जिले का सबसे अच्छा मैदान है, इसका श्रेय पूरा आयोजक समिति और अंजय भैया को जाता है। और रहा सवाल मैच का, बहुत ही रोमांचक मैच है और मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं पहली बार आया हूं यहाँ मेरी टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए, तो हमारी टीम जरूर जीतेगी मैच।
बहुत बहुत धन्यवाद। खेल प्रारंभ करें अंपायर महोदय। स्कोर बता देंगे एक बार दिनेश। 88 रन और 13 ओवर 1 गेंद हो चुका है। तेरह ओवर की समाप्ति पर 88 रन, ओवर 1 गेंद, 3 विकेट, 88 रन, 3 विकेट, 2 गेंद। यस, 2 गेंद हुई अभी आशीष की। और ये गेंद, तीसरी गेंद और 3 विकेट का पतन हुआ है अब तक बालाजी ब्लास्टर का। विकेट का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना होगा। और ये दंदनाता शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। इस सिंगल से स्कोर पहुंचे हैं 89 पर। और हमारे बीच आ गए हैं कमेंटेटर रमेश श्रीवास्तव। कैसा लग रहा है रमेश इस मैच को देखकर? बहुत ही बेहतरीन मैच यहाँ पर हो रहा है और जैसे जैसे रात और बढ़ती जा रही है, उजाला और बढ़ता जा रहा है। और मैच के बारे में अभी तक कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। बहुत शानदार मैच यहाँ पर हो रहा है। दोनों टीम अपने जिताने के लिए लगी हुई है, बल्लेबाज भी लगे और बॉलर भी लगे हुए हैं। दोनों फ्रेंचाइजी टेंशन में है, मैं आपको बता देता हूँ। 2 रन का इशारा एम्पायर का। 2 रन डिक्लेयर। निश्चित ही रमेश, सभी फ्रेंचाइजी के अलावा दर्शक भी टेंशन में दिख रहे हैं। और दर्शकों को खुशखबरी बता दूं, अगर कोई बाउंड्री के बाहर कैच लेता है तो 200 रुपए का पुरस्कार उनके लिए भी रखा गया है। जी, अजय यादव जी 18 गुड़ी के खिलाड़ी हैं अजय यादव जी, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैच पकड़ो, 200 रुपए लो। आयोजन में 91 और ये शॉट खेला है, फाइन लेग की दिशा में जा रही गेंद, 2 फील्डर उसका चेस करते हुए और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इस बीच कौशल का, और उससे भी बेहतर फील्डिंग डीप फाइन लेग पे। 2 रन और स्कोर पहुंचा है 93 पर। 3 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर समाप्त। और दोनों ही टीम के फ्रेंचाइजी यहाँ पर मौजूद हैं। बता दूं सुरेश सर, मैं आपको हीरो के फ्रेंचाइजी शैलेंद्र अग्रवाल जी वहां पर मौजूद हैं और बालाजी ब्लास्टर के फ्रेंचाइजी विक्की ठक्कर जी वो भी वहां मौजूद हैं। कसमकस का मैच चलता हुआ सर। बिल्कुल, साहिल अग्रवाल, शैलेंद्र अग्रवाल, कोमल चौबे अपने खिलाड़ियों के लिए लगातार एक से एक पुरस्कार की घोषणा कर रहे हैं ताकि यह मैच कल फाइनल में प्रवेश कर जाए। हीरो राइडर के संचालक शैलेंद्र अग्रवाल, साहिल अग्रवाल। 36 गेंदे 57 रन। 36 गेंदे 57 रन, ये है अभी तक का लेखा जोखा। 36 रिक्वायर्ड रन है 9.5 का। अब आ गए संजीत। काफी अच्छी गेंदबाजी संजीत की। निर्णायक ओवर होगा यह संजीत का। और यहां पर कैच छूटा है। आपको बता दूं, बहुत ही जबरदस्त कोशिश किया था सुरेश सर यहाँ पर राहुल यादव ने। बिल्कुल, उनका एफर्ट देखते ही बनता है। और 1 रन जो उन्होंने दिया वो बहुत ही जरूरी है समय कि 1 ही रन दिया उन्होंने। निश्चित ही गेंद अगर उनसे मिसफील्ड होती तो 4 मिलते वहां पर, केवल 1 ही रन दिया। अब आ गए कौशल। 200 रुपए का पुरस्कार हेमंत पटेल के द्वारा और 1100 रुपए पुरस्कार विक्की ठक्कर के द्वारा। और अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन और लेने का मौका यहाँ पर कौशल और बालाजी ब्लास्टर्स को। और अब जीतने के लिए चाहिए 34 गेंदों में 55 रन। और इस बार मिड विकेट की ओर खेला है। पीछे वहां पर ब्रजेश ठाकुर है कप्तान हीरो राइडर्स के। 1 रन और मिलता हुआ अभी भी मैच फंसा हुआ है ठाकुर सर। बिल्कुल, काफी एफर्ट देख रहा हूं मैं
सभी फील्डरों के बीच मैच बिल्कुल इस ओवर में बिल्कुल पता चल जाएगा मैच फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। 15वां ओवर चलता हुआ संजीत पासवान। इस बीच कौशल काफी अच्छा एक छोर को पकड़ के रखे हैं कप्तान का पारी खेलते हुए। और मैं दिनेश बता दूं जितनी भी डॉट बॉल होगी उतना ज्यादा प्रेशर होते जाएगा। दो डॉट गेंद खेल चुके हैं और रेसो बदलता हुआ। इस ओवर में 5 गेंदों में 3 ही रन दिए हैं संजीत पासवान ने। और इस बार अच्छा शॉट खेल दिया है, बैकवर्ड पॉइंट की ओर जाता हुआ निश्चित गेंद 4 रनों के लिए जाता हुआ। और अमन ग्वाल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर कौशल काफी बेहतरीन चौका लगाकर अपने टीम को 100 के टोटल पर पहुंचाया। अच्छी गेंद, फिर से एक डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत। ओवर नंबर है ये 16। 29 गेंदे 50 रन। और इस बार बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर बाउंड्री लाइन पर ब्रजेश ठाकुर के द्वारा। चौथा झटका बजाएंगे, बोल रहे हैं उधर से। और अच्छा 60 वहां पर 60 कवर के कोई भी रन नहीं, अच्छा ओवर जाता हुआ ये
हीरो राइडर्स के लिए अभी तक 3 गेंदों में कोई भी रन नहीं दिया है और एक विकेट भी लिया है, महत्वपूर्ण विकेट अमन ग्वाल का। और इस बार पॉइंट को वहां खेल दिया, बैकवर्ड पॉइंट की ओर देखना होगा, गेंद पिच जाती हुई बाउंड्री की ओर, 4 रनों का इशारा आता हुआ। रन 26 गेंदे 46 रनों की जरूरत बालाजी ब्लास्टर्स को। और बड़े से सीधे कमेंट्री बॉक्स की ओर खेला है और आसानी से एक रन पूरा करते हुए वहां पर रोहित तिवारी। स्ट्राइक पर होंगे कप्तान कौशल दास मानिकपुरी और स्कोर बढ़कर होता हुआ 105 रन, 25 गेंदे और 45 रनों की जरूरत। काफी रोमांचक मुकाबला खेला जाता हुआ दूसरा सेमीफाइनल। और पैड पर लगती हुई वहां थर्ड मैन की ओर गई है और आसानी से एक रन पूरा करते हुए लेग बाई का इशारा आता हुआ। और 24 गेंदे 44 रन, 24 गेंदे 44 रन, 16 ओवर के बाद 106 रन, 4 विकेट के नुकसान पर बालाजी ब्लास्टर्स। और जो रिक्वायर्ड है 11 का, 24 गेंदे 44 रन। इस दूसरे सेमीफाइनल को जीतने के लिए बालाजी ब्लास्टर्स को 6 विकेट हाथ में है उनके। बिल्कुल धनेश्वर, 24 गेंदे 44 रन। देखना है आने वाले ओवर्स। सुरेश ठाकुर सर, मैं आपको बता दूं कि अब यह मैच एकदम रोमांचक स्थिति पर आ चुका है और दोनों ही टीम के फ्रेंचाइजी यहां पर उनके दिलों की धड़कन धक धक हो रहा है। और अंजय बता दूं, कौशल दास मानिकपुरी के लिए लगातार पुरस्कारों की यहाँ झड़ी लगती हुई। एक और आप देख सकते हैं विक्की ठक्कर जी को, एक आप देख सकते हैं इधर शैलेंद्र अग्रवाल जी को, हीरो के फ्रेंचाइजी अग्रवाल ऑटो केयर के संचालक, और उधर है बालाजी ज्वेलर्स के संचालक विक्की ठक्कर जी, जतिन ठक्कर जी। हैट्रिक चौका अगर लगाते हैं कौशल दास, 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें हेमंत पटेल के द्वारा। सर आपको बताना चाहूंगा, हैट्रिक चौके पर नयन अग्रवाल, रवि अग्रवाल जी की ओर से भी 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। बिल्कुल, और कौशल दास अब स्ट्राइक पर हैं और बॉलर हैं इस बार। वो पूरे टूर्नामेंट में है सर, आपको बता दूं। शिवम शुक्ला अगले बॉलर आते हुए 24 गेंदे 44 रन। शिवम शुक्ला और शानदार शॉट खेल दिया, बैकवर्ड पॉइंट की ओर जाता हुआ, पीछे फील्डर वहां पर है, एक रन आसानी से मिलता हुआ वहां पर। 23 गेंदे 43 रन। इस मैच को जीतने के लिए स्ट्राइक पर होंगे रोहित तिवारी, विस्फोटक बल्लेबाज। देखना होगा 23 गेंदे 43 रन। और इस बार खेला है डीप पॉइंट की ओर और पीछे फील्डर मौजूद। फिर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में शिवम शुक्ला अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं। अभी तक 1 विकेट लिया, जो पहला विकेट गिरा था। 3.2 गेंद में 24 रन, 1 विकेट लिया है शिवम शुक्ला ने। और इस बार स्क्वायर लेग की ओर गई है वहां पर। फिर से अच्छी गेंदबाजी, लगातार 3 गेंदों पर। और मैं आपको बता दूं, राहुल यादव के बारे में आज उनके यहाँ सगाई है, लेकिन उन्होंने मैच को प्राथमिकता दिया है और आज अपने टीम के लिए जी जान लगा रहे हैं विक्की भैया।
राहुल यादव जी आज उनके यहाँ सगाई है, लेकिन आज का मैच के लिए वो उपलब्ध हैं उनके सिस्टर का। और इस बार फिर से अच्छी गेंद, 60 पॉइंट कर कोई रन नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शिवम शुक्ला का। स्लॉग ओवर में 4 गेंदों में 3 रन दिया है। चाचा जी, मेलोडी चाचा जी का आगमन हुआ है यहाँ पर। 20 गेंदे 41 रन। और इस बार एज लेकर गई है, थर्ड मैन कर कोई है नहीं। देखना होगा निश्चित गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों को ले जाता हुआ। फुल टॉस गेंद उठाकर खेला सीधे ब्रजेश के हाथों पर। एक और झटका रोहित तिवारी के रूप में। यहाँ पर कैच लगता है, रोहित का कैच ब्रिजेश ठाकुर ने। ठाकुर के द्वारा जी राहुल यादव, राहुल यादव के बारे में मैं बताना चाहूंगा सर, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं और बॉलिंग करते हैं और फील्डिंग करते हैं। समिति का पूरा ध्यान राहुल यादव के ऊपर टिका हुआ है और बहुत ही शानदार कैच यहाँ पर ब्रिजेश ठाकुर के द्वारा। रोहित साहू का कैच यहाँ पर, तिवारी का कैच लपका है यहाँ पर ब्रिजेश ठाकुर ने। और आगे की कमेंट्री के लिए सुरेश ठाकुर सर। बिल्कुल अंजय, जैसा कि अब मैं देख रहा हूं यहाँ पर मैच में लगभग 80% की पकड़ वहां पर बना ली है सर। मैं आपको बता दूं, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों टीम 90 है सर, दोनों टीम भारी। बिल्कुल, क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है ही, लेकिन फिर भी जिस तरह से पड़ला दिख रहा है, कितनी गेंदें कितने रन बनाना है धनेश्वर। 18 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 37 रन, जस्ट डबल। 18 गेंदे। वीरा जी वहां साइड हट जाइए, बल्लेबाज को थोड़ा परेशानी होता है, तो आप साइड हटिए प्लीज, आपसे निवेदन है प्लीज। 18 गेंदे 37 रन। 37 रन। और अब ब्रजेश ठाकुर ने अपने आप को लगाया है वहां पर। निश्चित ही काफी शुरुआती ओवर उन्हें काफी कसी हुई गेंदबाजी की थी, तो निश्चित ही ये ओवर उन्हें उसी तरह फेंकना होगा अगर मैच में अपनी और पकड़ बनानी होगी हीरो राइडर। जबकि साहिल अग्रवाल, सैलू अग्रवाल और कोमल चौबे के चेहरे पर बिल्कुल धीरे धीरे करके मुस्कान आती हुई। और इस तरफ बालाजी ब्लास्टर के कौशल दास मानिकपुरी आक्रामक रुख में, और निश्चित ही उनके बल्ले से अगर हैट्रिक छक्का हैट्रिक चौका निकलता है। और दर्शकों को आप देख सकते हैं सर, भारी तादाद में यहाँ पर इस ग्राउंड पर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा मैच और कभी देखने नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल रोमांचक मैच। फाइनलिस्ट कौन होता है कल का? ब्रिजेश, सामने है कौशलदास, कैप्टन टू कैप्टन। और करारा शॉट यहाँ पर ब्रिजेश के बल्ले से, और यहाँ पर कैच फिर से लपक लिया है। और यह मैच हीरो के खाते में ज्यादा दिख रहा है सर। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है।
बिल्कुल पकड़ बना लेगा धीरे से। और अभी भी बल्लेबाज मौजूद है बालाजी ब्लास्टर के, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता मैच किधर जाएगा। ये ओवर साबित करेगा कि मैच हीरो राइडर की तरफ जाएगा या फिर बालाजी ब्लास्टर की तरफ। बहुत ही रोमांचक मैच सर यहाँ पर। बिल्कुल अगर 1-2 छक्के बाउंड्री पड़ गई तो पकड़ दबाव जो बना हुआ है उससे बाहर आ जाएगी बालाजी ब्लास्टर। बिल्कुल सही उन्हें कह एक रहे हो चौके सर, यहाँ छक्के पर लगाने जरूरी है। निश्चित ही रनों का जो है वो फासला कम हो जाएगा और निश्चित ही दबाव से मुक्त हो जाएगी बालाजी ब्लास्टर। और करारा शॉट यहाँ पर, और निश्चित तौर पर 1 रन चुराया अपने टीम के लिए। और मैं आपको बता दूं स्पॉन्सर के बारे में, GSMR, राजलक्ष्मी ज्वेलर्स, रॉयल किड्स स्कूल, द्रोणा पब्लिक स्कूल, साथ ही साथ आप देख सकते हैं CG फैशन हाउस। 16 गेंदे 36 रन, 16 गेंदे 36 रन बालाजी ब्लास्टर्स। करारा शॉट इस कट के दिशा में लगा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मिसफील्ड हनी के द्वारा। गेंदे 32 रन। और नवीन के बल्ले से निकलता हुआ चौका, लगातार 2 गेंदों का 2 चौका। और हैट्रिक पर होंगे नवीन साहू। 14 गेंदे 28 रन। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल। बता दूं आपको, बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिल रहा है, और उतने ही खतरनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन वहां पर नवीन साहू जी के द्वारा। बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर नवीन साहू, और उतनी ही खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं ब्रिजेश ठाकुर। निश्चित तौर पर ये फील्ड हो सकता था, लेकिन संजीत पासवान का मिस फील्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बढ़ता हुआ स्कोर बताएंगे सुरेश ठाकुर सर। कितनी गेंदे कितने रन? 14 गेंदे 28 रन। 14 गेंदे 28 रन। और फिर से घुमा कर मार दिया नवीन साहू। चौका निकलता हुआ। हैट्रिक चौका, 500 रुपए का पुरस्कार। भैया लाइट ऑफ कर देंगे भैया। कार वाले भाई, खिलाड़ी भावना का परिचय दीजिए भैया जी। आप जी सामने आप ही को बोला जा रहा है, कृपया लाइट ऑफ कर दें आप जी। ओके, थैंक यू। 13 गेंदे 24 रन। 13 गेंदे 24 रन बालाजी ब्लास्टर्स को। 13 गेंद 24 रन। मारा है यहाँ पर, और होगा यहाँ पर 6। स्कोर बोर्ड बताएंगे भैया आप? स्कोर बोर्ड बताएंगे कितना? 12 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 18 रन। 18 रन। पूरा पासा पलट दिया है यहाँ पर नवीन साहू ने। दंदनाता 4 और दंदनाता 6 उनके बल्ले से निकलता हुआ। 4 बाउंड्री लगातार निकले अंजय भैया। 3 चौके और 1 छक्का। मैच का पूरा रूप पलट दिया है यहाँ से नवीन साहू ने। नवीन साहू
खैरखुटा के से आते हैं, लेकिन अभी ये ग्रामीण बैंक के ऊपर इनका निवास है। नवीन साहू का मेरे परम मित्र है, लेकिन अभी रुष्ट है। तो देखते हैं अपने टीम के लिए और क्या कर पाते हैं नवीन साहू। आशीष दास अगली ओवर लेकर तैयार। 19 रन 12 गेंद 18 रन, 12 गेंदे 18 रन, काफी रोमांचक मुकाबला। 18 रन। जितने भी खिलाड़ी और दर्शक है, कृपया दर्शक 11 रन अंतिम गेंद आशीष के। उठा छक्का निकलता हुआ। और ये नवीन साहू ने पूरी तरह मैच को बदल दिया है, मूड को बदल दिया, माहौल को बदल दिया है और माहौल बना दिया है यहाँ पर नवीन साहू ने। सही कहा सैलन भाई ने आलोचकों का मुंह बंद किया है। सैलन डरसेना जी, जी हाँ, बहुत ही आलोचना सही है और आज उसका करारा जवाब देते हैं नवीन साहू। ये बात उनके जहन में है अंजय भाई। ये बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं नवीन साहू। पिछले 2 मैचों में इनके बल्ले से रन नहीं निकला सैलन भाई, लेकिन आज जहां जरूरत था सेमीफाइनल मैच में उनके बल्ले से रन निकलता हुआ आग उगल रहे हैं नवीन साहू। जी हाँ, आग उगलते हुए यहाँ पर नवीन साहू। निश्चित तौर पर उनके पिताजी मैच को देख रहे हैं, हीरा साहू जी वहां पर खड़े हुए हैं। 5 रन, 6 गेंदों में 5 रन, 6 गेंदे 5 रन और अभी भी 5 रन। हीरो वापसी कर सकते हैं अंजय, अभी भी उम्मीद है। जी, उनके पिताश्री वहां पर खड़े हुए इस मैच को देख रहे हैं। आज उनको गर्व होगा नवीन साहू को। 6 गेंद 5 रन। यहां से अब फाइनल में पहुंचने के लिए बालाजी ब्लास्टर को 8 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं नवीन साहू। 8 गेंदों में 30 रन, धुआंधार। एक और छक्का निकलता हुआ देखना होगा। और जबरदस्त कैच लिया है यहाँ पर राहुल ने, मानना पड़ेगा उस खिलाड़ी को। मैच बनता हुआ यहाँ पर कैच आउट हुए हैं पात्रा और एक झटका यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर को। अब 5 गेंदों पे 5 रनों की आवश्यकता। और नवीन साहू है स्ट्राइक पर। और अभी भी वहां पे नवीन साहू मौजूद है भैया। मैं बता दूं आपको, नॉन स्ट्राइक में रहेंगे नवीन साहू। और मैं आपको बता दूं भाई कि राहुल यादव जी जो कि बहुत ही शानदार खिलाड़ी, बहुत ही अच्छा कैच लपका है वहां पर, और उतने ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं नवीन साहू सैलन डरसेना जी। संजीत पासवान ने लिया है अंजय भाई कैच। राहुल जी अपना पोजीशन बदल दिए हैं, संजीत पासवान है सॉरी जी, संजीत पासवान ने कैच लपका है और लगातार वापसी कराया संजीत पासवान ने, कभी विकेट लेकर कभी कैच लेकर अंजय जी। जी, इससे पहले उन्होंने कैच भी छोड़ा था, मैं आपको बता दूं। वहां बालाजी को वापसी कराया था। 5 में 5। पांच में 5। और पटकी हुई बॉल, उतनी ही शानदार कीपिंग का प्रदर्शन यहां पर चीनू के द्वारा। 4 गेंद 5 रन। 4 बॉल 5 रन। दिल थाम कर बैठिए, मैच रोमांचक होता हुआ सुरेश ठाकुर सर। बिल्कुल 5 रन 4 गेंद। कीर्तेश चंद्राकर, पूरा दारो मदार कीर्तेश पर। घुमाकर मार दिया है और ये 6 रन होंगे। और इसी के साथ जीत ब्लास्टर ने, बालाजी ने यह मैच जीत लिया है। दंदनाता छक्का, बालाजी ने यह मैच जीत लिया है। बालाजी ने मैच जीत लिया है। जी, कैप्चर करिए। बॉल अविनाश पेटी को अंदर करिएगा, पोलेस मिश्रा जी।
पेटी पर नजर रखिए और कितना बॉल यूज हुआ है सरन डरसेना जी। इस मैच के मैन ऑफ द मैच नवीन साहू। नवीन साहू मैन ऑफ द मैच नवीन साहू है अंजय भैया। और निश्चित तौर पर यहाँ पर बालाजी की टीम यहाँ पर विजय हुई है। सेमीफाइनल मैच को उन्होंने जीता है और फाइनल में प्रवेश किया है। बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन। और हमारे बीच में एमडी गुलाब भैया मौजूद हैं यहाँ पर, उनका विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। गुलाब चश्मा केंद्र के ऑनर हैं और बहुत ही अच्छा खेल यहाँ पर आज सेमीफाइनल मैच में दोनों टीमें के द्वारा खेला गया। आप सभी को बता दूं बहुत ही शानदार। और कल का मैच फाइनल मैच खेला जाएगा बालाजी वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर के बीच। दोनों टीमों का मैच यहां पर होगा। 11 बजे मैच स्टार्ट होगा। आप दोनों ही टीम के जितने भी खिलाड़ी हो मैं उनको बताना चाहूंगा। और नवीन साहू जी जिनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है, उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा। तो नवीन साहू जी आप कृपया मंच के पास आएंगे। नवीन साहू जी जिनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है, गुलाब भैया आइए। सैलू भैया माइक। और नवीन साहू जी आ जाएंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच। बहुत ही शानदार पारी खेली अपने टीम के लिए। और एक समय ऐसी स्थिति थी जहां लग रहा था कि बालाजी चेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन खतरनाक नॉक जबरदस्त बैटिंग यहां पर नवीन साहू का
और एक ही ओवर में जो ब्रजेश का ओवर था बहुत ही महंगा ओवर साबित हुआ था, उसी ओवर में एक उम्मीद जगाए नवीन साहू ने 19 रन लिए और वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। और नवीन साहू जी आ जाएंगे यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। और अभी जो मैच खेला गया था सेकंड सेमीफाइनल मैच हीरो राइडर्स वर्सेस बालाजी ब्लास्टर, जिसमें शानदार जीत दर्ज किया है बालाजी ब्लास्टर ने और बहुत ही घातक पारी खेली है नवीन साहू ने और उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और नवीन साहू जी आ जाएंगे यहां पर। और नवीन साहू जी के लिए यहां पर इनामों की घोषणा और हमारे शर्मा कोका कोला के फ्रेंचाइजी हमारे चाचा जी और हमारे मार्गदर्शक सहयोगी सम्मानित श्री गोपाल शर्मा जी की तरफ से 501 रुपए के पुरस्कार अंजय सिन्हा जी नवीन साहू जी के लिए। जी निश्चित तौर पर शैलेंद्र डरसेना जी, जो आज का सेमीफाइनल मैच था हीरो राइडर और बालाजी के बीच जो चल रहा था, बहुत ही रोमांचक मैच। एक समय ऐसा आ गया था कि बालाजी ब्लास्टर की ओर से मैच छूटता हुआ दिखाई दे रहा था, हीरो की पकड़ में था, लेकिन नवीन साहू के आने के बाद उन्होंने हैट्रिक चौका मारा और एक छक्का मारा, वहां से मैच मेरे ख्याल से बालाजी की ओर मुड़ गया। जी हाँ, टर्निंग पॉइंट ओवर था ना अंजय जी। और जिस हिसाब से हीरो के खिलाड़ियों ने बेहतरीन कैच जो ब्रिजेश ठाकुर ने लपके, हेमंत भाई ने लपका और राहुल यादव ने जी, और वहां से भी मैच टर्निंग पॉइंट आया था। जी जी, तो एक काफी कसमकस भरा मुकाबला रहा, कभी मैच इस तरफ कभी उस तरफ और अंत में विजय श्री हासिल किया यहाँ पर बालाजी ब्लास्टर ने। और मैं उन्हें बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और हमारे बीच में यहाँ नवीन साहू जी आ रहे हैं, इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों ही टीम के फ्रेंचाइजी यहाँ मौजूद थे, शैलेंद्र जी अग्रवाल जी और बालाजी के फ्रेंचाइजी नीलेश ठक्कर जी, वो भी देख रहे थे इस मैच को। क्यों ये खेल है, एक टीम हारती है एक टीम जीतती है, ये तो खेल भावना है। और जो टीम और जिस खिलाड़ी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, खेल खेला, वही टीम जीतती है शैलेंद्र डरसेना जी। इसमें कोई नाराजगी का व्यक्त करने का अब ये समय नहीं है, क्योंकि एक हारेगी तब तो कोई एक जीतेगा, क्योंकि दोनों टीम थी, दोनों तो जीत नहीं सकती थी, किसी एक को जीतना था, किसी एक को फाइनल में जाना था। तो निश्चित तौर पर जी आप समिति में देंगे क्या? देंगे जी नहीं। हाँ, तो नवीन साहू हमारे बीच उपस्थित हैं। निसंदेह एक टीम जीतती और एक टीम हारती है। और नवीन साहू जी हमारे बीच में, कैमरामैन ध्यान देंगे हाथों से। और सैलू भैया प्लीज आप एक बार आएंगे, आपके हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा, तो आपसे निवेदन है करीब प्लीज आप आइए यहाँ पर। ये खेल भावना है सैलू भैया, आपकी टीम ने भी बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है जी, बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। विक्की ठक्कर जी भी मौजूद है, गोपाल चाचा भी मौजूद है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आइए। और जिन्होंने अच्छा खेल खेला है, आपकी भी टीम जो कि इस खिताब की प्रबल दावेदार थी, उसको बालाजी की टीम ने हरा दिया। और आपकी टीम ने जिस हिसाब से प्रदर्शन किया, यहाँ पर दर्शकों को दिल जीत लिया है आपकी टीम ने। सैलेंद्र भैया के लिए जोरदार ताली। हीरो राइडर्स के और हीरो राइडर्स के यहाँ पर फ्रेंचाइजी है, उनके हाथों नवीन साहू जी को ये पुरस्कार देते हुए सैलेंद्र भैया बहुत देर से इस मैच को देख रहे थे, आपकी निगाहें थी, लेकिन जी विक्की ठक्कर जी आप भी आ जाएंगे यहाँ पर, और गोपाल चाचा भी यहाँ पर हैं। और नवीन साहू जी 2100 का पुरस्कार नवीन साहू को यहाँ पर बालाजी ज्वेलर्स के फ्रेंचाइजी विक्की ठक्कर जी के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है, जिन्होंने मैच का कायाकल्प कर दिया। और 500 रुपए का पुरस्कार आपको गोपाल शर्मा जी के द्वारा दिया जा रहा है। साहू जी एक मिनट दिया जाएगा उनको, गोपाल चाचा जी की ओर से दिया जा रहा है 500 रुपए आप प्राप्त करें। नवीन साहू बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन यहाँ पर, और 2100 रुपए का भी पुरस्कार नवीन साहू को यहाँ पर दिया जा रहा है। और ज्वेलर्स की तरफ से भी यहाँ पर मौजूद है। आज जिस हिसाब से नवीन साहू ने अपना खेल का प्रदर्शन किया है,
बहुत ही शानदार जानदार बल्लेबाजी आपने किया है नवीन, और अपने आलोचकों का मुंह बंद बिल्कुल कर दिया है। तो आप जब उस ग्राउंड पर गए थे, एक विशाल लंबा स्कोर आपको दिख रहा था, और आपने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है नवीन। आज मुझे वाकई में गर्व होता है कि आप इतने शानदार बल्लेबाज हैं। तो एक बार जोरदार ताली नवीन भाई के लिए। जी नवीन, इस शॉट में और आप जिस हिसाब से वहां पर खेले, आपको क्या अनुभव हो रहा था? सबसे पहले तो मैं आयोजन समिति YNG क्रिकेट क्लब को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके आयोजन के तर्ज पर हम सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है। और रही बात क्रिकेट की, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जतिन ठक्कर जी हमारे मेन फ्रेंचाइजी हैं, जो हमें गाइडलाइन करते रहते हैं और हमें सुझाव देते रहते हैं कि किस नंबर में, किस पोजीशन में कैसा बल्लेबाजी करना है, कैसा फील्डिंग करना है, कैसा बॉलिंग करना है, कैसा बैटिंग करना है। वो स्वयं अपने आप में एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आज सीनियर हो चुके हैं, तो फ्रेंचाइजी बनकर हमें खेलने के लिए मौका दे रहे हैं। और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरा लोकल ग्राउंड है और ये क्राउड सपोर्ट की वजह से मेरा बल्लेबाजी में निखार आया, और तत्पश्चात हम आज मैच सेमीफाइनल मैच जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। मैं अंजय सिन्हा जी और उनके पूरे टीम को और YNG क्रिकेट क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में हमारे विक्की ठक्कर जी, जतिन ठक्कर जी, नीलेश ठक्कर जी, पप्पू ठक्कर जी, तनिष ठक्कर जी, हमारे सभी फ्रेंचाइजी को तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा नवीन साहू जी, आपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। और इसी बीच में हमारे बीच में आदरणीय बालाजी ज्वेलर्स के फ्रेंचाइजी और ऑनर पप्पू ठक्कर जी का भी आगमन हुआ है, विक्की ठक्कर जी भी है, नीलेश ठक्कर जी, पूरे ठक्कर परिवार यहाँ पर आ चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा गोपाल शर्मा चाचा जी, ठक्कर परिवार एक ऐसा परिवार है जिनका सहयोग हमेशा इस आयोजन में रहा है और मुझे मिलते रहता है। हर साल ये टीम लेते हैं। और एक शर्मा परिवार जी, जो कि आदरणीय गोपाल चाचा जी, उनका भी सहयोग हमेशा मुझे मिला है। विक्की ठक्कर जी, आप बहुत देर से इधर उधर टहल रहे थे, कभी मैच उस पाले में जा रहा था, कभी आपके पाले में आ रहा था, आपको क्या अनुभव हो रहा था विक्की भैया वहां पर? देखो अंजय भैया, यही तो अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। आज हमारी टीम के शायद कप्तान है क्या साहू जी? हाँ, आज नवीन साहू जी ने साबित कर दिया कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और कुछ भी हो सकता है। 6 बॉल में 6 छक्के भी पड़ सकते हैं, और आज उसी का परिणाम है कि हमारी टीम हारता हुआ मैच भी आज जीत गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि कल भी हम फाइनल जीतेंगे और ट्रॉफी उठाएंगे। जी बिल्कुल सही, ऐसे ही। और आपके एक भाई के बारे में मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने इसके पीछे बहुत ही संघर्ष किया है, मेहनत किया है, जतिन ठक्कर जी, जो कि रोज सुबह यहाँ इस ग्राउंड में आ जाते हैं और रात को सब खिलाड़ियों से चर्चा करते हैं और खिलाड़ियों को एक ही संदेश देते हैं कि आपको कप और इस कप को उठाना है फाइनल को। तो जतिन ठक्कर जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विक्की ठक्कर जी? अंजय भैया, ये पहला साल नहीं है, वो हर साल जब भी मेरी टीम यहाँ खेलती है, वो हर साल पूरा मेहनत से और अलग बैठे रहते हैं, किसी के साथ नहीं रहते और अपना दिमाग लगाते रहते हैं किसको किस नंबर पे भेजना है, कैसे करना है। और उनकी मेहनत का ही परिणाम है। जैसा कि हमारी टीम के कप्तान ने भी बताया कि जतिन भैया निरंतर हमारी टीम को उत्साहवर्धन करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जतिन ठक्कर जी को और बालाजी पूरी टीम को। और जिस हिसाब से विक्की ठक्कर जी आपको टीम दिया गया था, तब आपके बड़े भाई नीलेश ठक्कर का मुझे कॉल आया कि आपने मुझे क्या टीम दे दिया, लेकिन मैंने उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अवगत कराया कि जतिन भैया, नीलेश भैया, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारे समिति के प्रमुख मेंबर ब्रिजेश ठाकुर ने ऐसा टीम का विभाजन किया है और 8 टीम जो वितरण किया गया, सभी में समान खिलाड़ी दिए गए। क्यों? क्योंकि हमारा समिति का एक ही उद्देश्य है, जितने भी 8 फ्रेंचाइजी हैं उनको समान खिलाड़ियों का वितरण वहां किया गया है। और आपको जब ये मैच खेल रहे हैं खिलाड़ी और अपनी खेल का प्रतिभा निखार रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी टीम विजय हो, हम ये चाहते हैं। और बालाजी की टीम और ब्रदर ब्लास्टर की टीम फाइनल पहुंची है, तो कल जो अच्छा मैच खेलेंगे निश्चित तौर पर वो जीतेंगे। और आपने आज मैच जीता है, सेमीफाइनल का मैच फाइनल में प्रवेश किया है, और निश्चित तौर पर आज आप अपने खिलाड़ियों के लिए पार्टी का व्यवस्था कर रहे हैं विक्की भैया, ऐसा? तो हमारे समिति के द्वारा ये पहल किया गया है कि अगर आपको कुछ पार्टी देना है तो हमारे तरफ से पूरा अरेंजमेंट रखा गया है विक्की भैया। आपकी सहयोग राशि अगर हमको प्रदान हो जाएगी तो हम पार्टी का व्यवस्था सभी खिलाड़ियों के लिए कर देंगे विक्की भैया। ठीक है ना अंजय भैया, जो भी होगा
सब मिलके अपन डिसाइड कर लेंगे हमारी टीम के खिलाड़ी, फ्रेंचाइजी, और जो भी निर्णय होगा मैं आपको बताता हूँ। जी ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच में हमारे आदरणीय चाचा गोपाल शर्मा जी, आप भी आएंगे। आप इस मैच को देख रहे थे, लाइव देख रहे थे पिथौरा प्रीमियम लीग यूट्यूब चैनल में। अभी सबसे ज्यादा सर्च करने वाला अगर कोई चैनल है यूट्यूब में तो वो पिथौरा प्रीमियम लीग है। आप बैठे बैठे अपने शॉप पर इस मैच को देख रहे थे, और जैसे ही मैच खत्म होने वाला था और नवीन साहू का शॉट जो 3 चौवा 1 छक्का मारा और आपका स्कूटी इंटर हुआ है, तो आप उसमें क्या देख रहे थे गोपाल शर्मा जी की कौन सी टीम विजयी होगी, यही देख रहे थे क्या आप? देखिए, सबका अपना अपना रुझान रहता है, अपना अपना लगाव रहता है टीम के साथ। और बालाजी के साथ पहले मैं आपको बता दूं, ठक्कर परिवार और शर्मा परिवार एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और सिन्हा परिवार, अरे वो तो है ही जी, ये तो हम अड़ोसी पड़ोसी और पारिवारिक है। हाँ, और मैं ये कहना चाह रहा था बात खेल की, मैंने इतना रोमांचक खेल आज तक पिथौरा ग्राउंड में तो कम से कम नहीं देखा। पिथौरा में नहीं देखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं गोपाल शर्मा जी चाचा मेरे आदरणीय, पिछले टूर्नामेंट में भी रोमांचक खेल हुआ था, वो भी यंग क्रिकेट के तत्वाधान में जो आयोजित हुआ था उनमें हुआ था। लेकिन इस साल जो खेल हो रहा है वो वाकई में बहुत ही रोमांचित कर देने वाला खेल है। इस तरह से खेल की एकदम से इस पाले में और उसके बाद एकदम से इस पाले में ऐसा नहीं देखने को मिला है। बाकी रोमांचक तो हुआ है कि सेम रन, गेंद, विकेट नहीं, वैसा टाइप का हुआ है। लेकिन ये जो है ना, जो नवीन साहू ने गेम को पलटा है ना, ये असंभव है, जो क्रिकेट में ही मुमकिन हो सकता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको नवीन साहू जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। आगे कल का मैच बालाजी ब्लास्टर वर्सेस ब्रदर ब्लास्टर, दोनों ब्लास्टर टीम पहुंच चुकी है। शंकु भाई मैं आपको बता दूं, अब देखना होगा कल कौन आग लगाता है और इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को उठाता है। तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे।